नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 382 से 401 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 382 से 135, यह सब वहां है। यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चेन फेंग के शब्दों ने छाती को एक भारी हथौड़ा की तरह यिंगवे को मारा। यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वे स्पष्ट रूप से वे शब्द थे जो उन्होंने कहा कि वह एक भ्रम तकनीक में फंस गए थे। अचानक उसका चेहरा पीला हो गया क्योंकि वह अपनी यांत्रिक तितलियों को महसूस करने लगा। चेन फेंग ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, देखना बंद करो, आपकी आत्मविनाशकारी तितलियां वास्तविक हैं और इसलिए आपके घाव हैं। ऐसा लगता है कि मेरे प्रति आपकी शत्रुता बिल्कुल भी मामूली नहीं है। सेकंड के भीतर तंत्र को आत्मविनाश करने के लिए इस तरह का तेजी से निर्णय लेना। चूंकि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए मैं संभवतः तंत्र को आत्मविनाश से कैसे रोक सकता हूं। इसलिए मैंने उस आत्मा के संकेत को बाधित नहीं किया। रान यिंगवेई ने सु वेनहोंग में खाली देखा। उम्मीद है कि उसका दोस्त कुछ कहेगा। फ्लो कंट्रोल टाइप 3 मैकेनिकल बटरफ्लाई एक अत्यंत सटीक यांत्रिक जानवर है, विशेष रूप से इसके पंखों पर तराजू जो वैक्यूम शून्य बिंदु ऊर्जा भट्टी के लिए कासिमिर डिवाइस के रूप में काम करता है, वे स्वाभाविक रूप से सस्ते नहीं हैं। तितलियों का समूह संप्रदाय से एक इनाम था जो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को दिवालिया करने के लिए पर्याप्त है। वह कभी भी एक और सेट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यदि वह चेन फेंग को इसमें से कुछ के लिए भुगतान नहीं कर सकता है तो उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता लंबे समय तक अपने चरम के 30% तक गिर जाएगी। लेकिन अगर उसने मुकाबला में तंत्र को विस्फोट कर दिया तो मुआवजे के लिए पूछने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वह प्रतिक्रिया जो वह चाहता था वह कभी नहीं आया। चेन फेंग ने अपने खंजर को मात दी, यह संकेत देते हुए कि द्वंद्व युद्ध ने निष्कर्ष निकाला था। रैन यिंगवेई के गले ने एक शानदार ध्वनि बनाई, लेकिन यह एक आह में बदल गया। कब आपने यह कैसे किया? चेन फेंग ने अपने सिर को मोड़ने के बिना कहा, जिस क्षण आपके बचाव फटे थे और आपका शरीर उजागर हो गया था। लाइफ फ्लेम के ट्रिपल प्रवर्धन के तहत मेरा अपना मैना और यांगशेन पैविलियन के मंत्र, मैंने आपको तुरंत आध्यात्मिक स्तर पर अभिभूत कर दिया। फिर मैंने अस्थायी रूप से आपके इंद्रियों और आपके भौतिक शरीर के बीच संबंध को अलग कर दिया और आपके दिमाग में एक भ्रम स्थापित करना चाहता था। तंत्र अभी भी जगह में है। रहस्यमय महल के मंत्र के साथ संयुक्त आप जीतने का मौका के बिना नहीं होंगे। खांसी खांसी यिंगवेई ने खून से खून दिया और जमीन पर फिसल गया। चेन फेंग अचानक रुक गया, एल्डर जियो और अन्य लोगों से दूर हो गया और कहा, मजबूत मजबूत है, कमजोर है, पार्टियों की व्यक्तिपरक स्थिति से उलट नहीं। मेरा मैना मजबूत है, मेरा मंत्र अधिक उदात्त है, भले ही आपकी आत्मा एक दर्पण के रूप में स्पष्ट हो, जैसे कि बहुत ही तेज, यह बेकार है। जिस तरह से आपकी गुप्त तकनीकें काफी अच्छी हैं। इस बार वेन हुआंग की अभिव्यक्ति वास्तव में जटिल थी। वह चिल्लाया, आप सिर्फ इस तरह से टेलीपैथी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि यह कानून के खिलाफ है। इसके बारे में क्षमा करें, लेकिन आपकी शत्रुता वास्तव में बहुत स्पष्ट थी और एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में मेरे पास यह शक्ति है। चेन फेंग मुड़ गया और वापस अपने गठन पर चला गया। हालांकि वांग क्यूई रैन यिंगवेई को घूर रहा था, जैसे कि कुछ पर विचार कर रहा था। रहस्यमय पैलेस के इस सच्चे उत्तराधिकारी का कारण मंत्र का उपयोग नहीं किया गया था, शायद कम करके नहीं आंका गया है ना? उन्होंने कहा, शायद अपर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति के कारण। अंतरिक्षमय में एक अस्तर तत्व के रूप में एकल प्रवाह नियंत्रण प्रकार 3 तितली लेना, प्रत्येक स्पंदन एक राज्य परिवर्तन है। इन तितलियों को स्वयं एक नियम ग्रिड में बिखरे हुए प्रत्येक सेल के रूप में देखा जा सकता है। यह एक मॉडल है जिसे सेलुलर ऑटोमेटा के रूप में जाना जाता है। तितली समूह के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए रैन यिंगवेई संभवतः हर समय एक ही स्थान पर तितलियों को नहीं रख सकता था, जिसका मतलब था कि तितली समूह के लिए एक पावर मॉडल का लाभ उठाने की कठिनाई बहुत बढ़ गई। क्या अधिक भयानक है कि सेलुलर ऑटोमेटा, इसके अलावा कोई निश्चित गणितीय सूत्र नहीं है, रचना में जटिल हैं, कई वेरिएंट हैं, जटिल व्यवहारों को चित्रित करते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, सिस्टम अराजक है। यह आकर्षित करने वाले यह अभिसरण प्रकार के गति के प्रकारों का वर्णन करने के लिए आवधिक या रैखिक रूप से सांसारिक आकर्षण नहीं है, लेकिन अजीब आकर्षित करने वाले, अराजक आकर्षित करने वाले। अराजकता गणित अभी तक एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में नहीं है। केवल गणित लॉर्ड ने कार्यों और 3 शरीर की समस्या के साथ विभाजन की समस्याओं पर कुछ प्रारंभिक शोध किया है और इसे अभी तक एक पूर्ण लागू सिस्टम विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। रैन यिंगवेई ने मंत्र का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह नहीं कर सकता था। बटरफ्लाई समूह के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनकी सभी कंप्यूटेशन शक्ति का उपयोग किया गया था। चेन फेंग वांग क्यूई और चेन यूजिया के बगल में खड़ा था। वांग क्यूई ने उसे कोहनी डाली और पूछा, अरे बॉस, यह असहनीय अतीत क्या है? आप और सु वेनहोंग लड़ने वाले हैं, क्या आप आश्वस्त हैं? चेन फेंग ने इस सवाल को खारिज कर दिया, आप इस द्वंद्व युद्ध में मुख्य चरित्र हैं। मेरे पास कुछ जीत का आश्वासन नहीं है, लेकिन मेरे पास 50% मौका है, वांग क्यूई ने आत्मविश्वास से कहा। उन्हें अहंकारी रूप से कार्य करने का आदेश दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन प्रतियोगिताओं से बचते थे जहां वह कम से कम 90% आश्वस्त नहीं थे। पर अब सभी स्वैगर आपके द्वारा ले गए थे, बॉस, तो यह नहीं होगा कि मुझे नायक के रूप में बहुत कम दिखेगा। अपर्याप्त रूप से अभिमानी सु वेनहोंग, जिन्होंने अभी यिंगवेई को अखाड़े के किनारे पर वापस चलाने में मदद की थी, ने कहा, आप मुझे लड़ने जा रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि 47 के बीच वानफा संप्रदाय में मेरी पीढ़ी के 48 सच्चे उत्तराधिकारियों, मैं नीचे की ओर हूं, लेकिन यह अभी भी आपकी तरह एक निचला फेडर से बेहतर है। वांग क्यूई ने चेन यूजिया को फुसफुसाया, 48 अचानक ऐसा लगता है कि यह सच्ची विरासत की स्थिति बहुत सस्ती है। चेन यूजिया ने वांग क्यूई के पैर पर कदम रखा और घृणा में दूर हो गया। उसने बात करने का यह तरीका पसंद नहीं किया, लेकिन आत्मजागरूकता से बाहर लड़की ने अभी भी बात की, 30 साल एक पीढ़ी बनाते हैं। इन 30 वर्षों के दौरान सच्ची इनहेरिटर्स को अनियमित रूप से भर्ती किया जाता है, साथ ही साथ एक ही संप्रदाय के लिए एक करके। सच्ची इनहेरिटर की स्थिति स्टोरी बुक में वे हमेशा एक संप्रदाय के दर्जन सच्चे उत्तराधिकारियों या कुछ महान उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। इतना शक्तिशाली लगता है। बेवकूफ, इसका मतलब है कि आधुनिक अमरपथ व्यवस्थित है और फिर वानफा संप्रदाय एक महान परिवार के साथ एक बड़ा परिवार है। वांग क्यूई और चेन यूजिया को देखकर अभी भी फुसफुसाते हुए सु वेनहोंग धैर्य खोने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने अखाड़े के केंद्र में कदम रखा, अपनी तलवार खींची और गर्जना की, तुम कमीने, तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। क्षमा करें, क्षमा करें। वांग क्यूई ने एक मुस्कान के साथ माफी मांगी, वैसे आपने कहा कि आप तय करेंगे कि हम कैसे लड़ते हैं, है ना?
क्या आप तलवार कौशल की शुद्ध तुलना चाहते हैं? अगर यह शुद्ध तलवारबाजी के लिए नीचे आया तो सु वेनहोंग ने जीतने की संभावनाओं को जीत लिया। वांग क्यूई की तलवारबाजी अब आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थी। सु वेनहोंग ने महसूस किया कि पूरी तरह से मंत्र के बिना तलवारबाजी पर भरोसा करते हुए उनके पास जीतने का 50% मौका नहीं हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी का एक फ्लैश। अगर मैं वरिष्ठ भाई से अपने मन को नींव स्थापना के चरण के नीचे दबाने के लिए कह रहा था तो मुझे यकीन है कि आप संतुष्ट नहीं होंगे। इस बारे में कैसे? इसे आधे से दबाएं और फिर हम मंत्र के एक सच्चे मैच के लिए हमारे निपटान में सभी साधनों का उपयोग करते हैं। इसके बारे में कैसे? सु वेनहोंग की अभिव्यक्ति भयावह हो गई। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप केवल मुझे आधे से दबाना चाहते हैं? ध्यान दें, यह पुस्तक अगले मंगलवार को बिक्री पर होगी, इसलिए कृपया इसे अपना समर्थन दें। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 383 से 136 धीमी तलवार। वांग क्यूई के अनुरोध को सुनने के बाद सु वेनहोंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हंसते हुए, मुझे केवल अपने मैना के आधे हिस्से को दबाने की जरूरत है, और यहाँ तक कि इस स्थिति में आप अभी भी सोचते हैं कि आप निश्चित रूप से जीत सकते हैं। लड़ाई कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। फेंग लुई ने एक बार वांग क्यूई से कहा था कि केवल 3 गुना मैना, स्पीड या कौशल वास्तव में परिणाम निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हर पहलू में 3 गुना को पार नहीं करते हैं, बिना किसी कमियों के। हालांकि क्यूई खेती के देर से मंच और प्रारंभिक चरण की नींव प्रतिष्ठान के बीच मन में अंतर केवल 30 गुना कैसे हो सकता है? वांग क्यूई ने अपने शरीर को बढ़ाया, वार्म अप अभ्यास करते हुए, मेरे पास अपना दिव्य कौशल है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह कदम उल्लेखनीय था। यह टियालिंग रिज से हर शिष्य को पता है। जैसा कि उन्होंने बात की, एक शक्तिशाली जीवन शक्ति उसके भीतर से निकली। यह जीवन शक्ति एआई किंगलान या चेन फेंग की लाइफ फ्लेम के रूप में डोमिनिंग और दुर्जय नहीं थी, लेकिन यह संतुलित और हल्का था, जो एक चुपचाप पौष्टिक सार से भरा था। इसके बाद विनाशकारी क्यूई के इरादे का एक और प्रफुल्लित दिखाई दिया, जो जीवन शक्ति को खा जाना शुरू कर दिया। जीवन शक्ति ईंधन में तब्दील हो गई, विनाश में गिर गई और भयानक शक्ति में परिवर्तित हो गई। वांग क्यूई ने अपनी लंबी तलवार को आकर्षित किया, लाइफ लाइट, लाइफ ऑफ लाइफ फ्लेम, जिसे मैंने अपने दम पर पता लगाया था, फिर उसे जलाने की गुप्त तकनीक के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया। वांग क्यूई ने अपनी लंबी तलवार को आकर्षित किया और इसे सु वेनहोंग में इशारा किया, आधी आधी है। जीवन जलाने से मैना सिस्टम के ऑर्डर को बाधित करता है, सिस्टम की सीमाओं को समाप्त करता है, इसे अराजकता में बदल देता है। स्पिरिट सेंस या सूचना। पवित्र प्रकाश का प्रभाव जीवन की लॉ के समान चीजों पर आदेश देना है। पवित्र प्रकाश द्वारा उत्पन्न आदेश, जब स्वर्गीय एंट्रोपी जीवन जलने के कौशल द्वारा जलाया जाता है, तो जलते हुए जीवनकाल के समान परिणाम प्राप्त कर सकता है। यद्यपि प्राप्त की गई ताकत किसी के अपने जीवनकाल को जलाने से थोड़ी कम है, लेकिन यह निरंतर होने और खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने में उत्कृष्टता प्राप्त करती है। यह एक तेल की कुएं पर आग को प्रज्वलित करने जैसा है, दहनशील गैसों और तेल के भीतर अंतहीन रूप से बाहर निकलते रहेगा। सु वेनहोंग ने 2 बार झांसा दिया। वांग क्यूई का कदम वास्तव में अपने मन को कई बार अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है, जिससे सु वेनहोंग के आधे मैना से स्वर्ग और पृथ्वी से अंतर को बंद कर दिया गया। क्या वह अभी भी हार जाएगा? सु वेनहोंग की कलाई फ्लिप हो गई, उसकी तलवार उसकी कमर से अनसुनी हो गई। वांग क्यूई की तलवार की नोक थोड़ी डूबी हुई थी, संकेत देते हुए कि वह तैयार था। फिर जैसे कि उनके बीच एक अनिर्दिष्ट समझौता था, वे दोनों आगे बढ़े, अपनी तलवारें बढ़ाते हुए। सु वेनहोंग का शरीर 2 बार बह गया, रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर इंपीरेंसेंस स्टेप का उपयोग कर रहा है। हालांकि स्टेप तकनीक का उनका निष्पादन वांग क्यूई की तुलना में अधिक माहिर था, उनके शरीर के ट्विस्ट निर्बाध थे, बिना किसी बाधा के, प्रत्येक मायावी और स्वाभाविक रूप से गठित प्रतीत होता है। मन द्वारा सशक्त एक 4 फुट का हरा ब्लेड एक पीला सफेद धूमकेतु की पूंछ बन गया, जो वांग क्यूई के दिल की ओर एक 12 मीटर शून्य पर फिसल गया। वांग क्यूई की लंबी तलवार एक स्काईलार्क के रूप में चुस्त थी, हवा में हल्के से घूमती थी, जो प्रकाश की एक अंगूठी बनाती थी। प्रकाश के इस प्रभामंडल ने धीरे से सु वेनहोंग की अथक प्रारंभिक हड़ताल को बाधित कर दिया। सजातीय मन एक साथ फट गया, जो इसे ले गए स्पार्क्स के साथ बिखरते हुए आतिशबाजी के रूप में शानदार के रूप में एक तमाशा बना दिया, जहां दोनों तलवारें टकरा गईं। वांग क्यूई ने सु वेनहोंग की कुन माउंटेन तलवार की अपार ताकत को महसूस किया, जो उसकी नरम तलवार, जो सु वेनहोंग के भयंकर हमले को बचाने में असमर्थ है। जैसा कि उन्हें सरासर बल द्वारा 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, सु वेनहोंग फिर से एक मजबूत आक्रामक के साथ आगे बढ़े। इस विस्फोटक बल का सामना करते हुए एक पहाड़ी धार के लिए वांग क्यूई ने अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने पेट के पास अपने दाहिने हाथ से झूलते हुए सु वेनहोंग की ओर। उनकी तलवार पहले से ही गहरे लाल विनाशकारी ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक से स्वर्गीय एंट्रोपी तकनीक के एंट्रोपी वृद्धि प्रभाव। स्वर्गीय एंट्रोपी तकनीक कितनी डोमिनिंग थी, यहां तक कि सु वेनहोंग की हिम्मत इस तरह के हिट हेड लेने की हिम्मत नहीं थी। सु वेनहोंग पीछे हट गया, साथ ही साथ वांग क्यूई की तलवार की गति को अपनी तलवार के प्रकाश से बिखेर दिया। इसके बाद वह वानफा संप्रदाय की तलवारबाजी से कई आवश्यक तलवार चालों के साथ जवाबी कार्रवाई करता है, एक बर्फीला तूफान की तरह तलवार की रोशनी। भारी तलवार की गति का सामना करते हुए वांग क्यूई का शरीर लड़खड़ा गया, फिर चौथी बार उन्होंने नो मिस्टेक्शन तलवार नेट लॉन्च किया। गणितीय संगतता का प्रतीक दैवीय तलवार एक बार फिर से दिखाई दी। सन वेनहोंग के दिमाग में पागलपन का एक निशान चमक गया। यह तलवार तकनीक ली सेक्ट थ्योरी से ली गई, वह स्पष्ट रूप से इसकी खामियों को महसूस कर सकता है, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह कदम सही नहीं था, फिर भी इसे क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है? तलवार जाल ने एक ढाल की तरह काम किया, जिससे सु वेनहोंग के मूसलाधार हमलों को अवरुद्ध कर दिया गया। वांग क्यूई ने सु वेनहोंग की तलवार पर ठीक किया, विश्वास है कि उसकी खुद की चालें उसकी गणना के साथ रखती हैं और पूरी तरह से अपने संलग्न रक्षा को पुनः पेश करती हैं। सभी ज्ञात गणितीय क्षेत्रों में सेट सिद्धांत अभी भी लागू था। शायद यह अनंत पृथ्वी नहीं थी, लेकिन सीमित परिस्थितियों में इसकी स्थिरता अविनाशी थी। इस तरह की तलवार की चाल थी। अद्भुत वानफा संप्रदाय के एक शिष्य किनारे से देखते हुए मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रशंसा में चिल्लाते थे। यह चिल्लाहट विचारधाराओं या रुख से स्वतंत्र थी, केवल एक अंकगणितीय की सहज प्रतिक्रिया, एक परिष्कृत गणना को देखकर तलवारबाजों के बीच एक मान्यता। चेन फेंग ने चेन यूजिया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक उतार चढ़ाव भी इसकी नजर में दिखाई दिया, आमतौर पर वानफा संप्रदाय के सच्चे वास्तविक उत्तराधिकारी, जिन्होंने कहा, क्या तलवारबाजी है यह? जैसे जैसे चीजें जोरदार होती जाती हैं, वे उम्र की और लंबे समय तक आक्रामक हमलों के बाद सु वेनहोंग ने आखिरकार हवा में महसूस किया, उनके उन्मत्त हमले पल पल रुके। उस बहुत ही पल में जब उसकी तलवार की गति बढ़ने से क्षय हो गई, तो वांग क्यूई की तलवार की गति अप्रत्याशित रूप से विकसित हुई। निर्दोष तलवार जाल कलात्मक रूप से अनुबंध एक स्वप्निल प्रकाश ट्रैक में जम गया। सुंदर अभी तक रहस्यमय ठंडी रोशनी सु वेनहोंग की ओर एक जीवित सांप की तरह झाड़ू।
गोडेल की अपूर्णता प्रमेय ऑल डोमेन में सेट थ्योरी की भूमिका से इनकार कर सकती है, लेकिन परिमित ज्ञात डोमेन में सेट सिद्धांत ध्वनि है। इसलिए अंकगणितीय के अलावा अन्य डोमेन नहीं है जो संगतता के अधिकारी हैं। एक संगत तलवार, एक निर्दोष तलवार, नो मिस्टेक्शन तलवार जाल के परिवर्तन से पैदा हुई। सु वेनहोंग ने एक लंबा रोना छोड़ दिया। उनके वानफा संप्रदाय स्वॉर्ड्समैनशिप ने अनायास जवाब दिया, युद्ध की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए अपने 5 साल अधिक अनुभव का लाभ उठाया। दोनों एक बार और सर्वोच्च बाउट में लगे हुए थे। उनकी तलवारबाजी ईथर लगभग रहस्यमय, अजीब तरह से पर्याप्त है। हालांकि उनकी तलवार की गति वास्तव में धीमी हो गई। न तो वांग क्यूई ने एक हमले की शुरुआत की और न ही सु वेनहोंग ने पिछली सांस लेने वाली तेज तलवार की भड़काने का सहारा लिया। एल्डर जियो सबसे पहले डूबने वाले थे। प्रारंभ में उन्हें संदेह था कि दोनों थक गए थे। हालांकि उनकी भावना ने यह समझा कि जब उनकी शिखर शक्ति पूरी तरह से आंतरिक थी तो एक फटने से एक नींद प्रतिष्ठान की खेती को गंभीर रूप से घायल कर सकता है जहां थकावट थी। लेकिन यह धीमी तलवार इसका कोई मतलब नहीं है। एल्डर जियो के दृष्टिकोण के विपरीत चेन यूजिया और कुछ अन्य वानफा संप्रदाय के शिष्यों ने तेजी से मंत्रमुग्ध हो गया। तेजी से तलवार की ताकत होती है जब गति आवश्यक होती है तो बल के साथ प्रबल करने का प्रतीक। हालांकि धीमी तलवार अपने परिष्कृत और खतरनाक स्वभाव में दूर की तलवार से आगे बढ़ती है। दो समान कुशल वानफा संप्रदाय शिष्यों के बीच एक मौन प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करती है। वांग क्यूई और सु वेनहोंग दोनों के हर तलवार के स्ट्रोक में अब दर्जनों या सैकड़ों विविधताएं शामिल थीं। प्रतिद्वंद्वी को उन सभी विविधताओं को एक विभाजन सेकंड में चकनाचूर करना पड़ा और भी अधिक विस्तृत परिवर्तनों के साथ जवाब दिया। जैसे जैसे उनकी तलवार की झलकियां धीमी हो गईं और अगर उनमें से एक को फिर से तेज तलवार लॉन्च करना था तो यह एक गारंटीकृत विजेता झटका देने का क्षण होगा। पुस्तक अलमारियों पर चल रही है, कृपया हमें उदारता से समर्थन करें। इसके अलावा इन पिछले कुछ दिनों में सिफारिश टिकट कम शक्तिशाली रहे हैं, कृपया कंजूस न हो। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 384 से 137 अपमान। इस तलवार में 231 बात की विविधताएं हैं। वांग क्यूई की आंखों के माध्यम से चमक का एक फ्लैश गोली मारता है क्योंकि उसने एक पल में इस तलवार तकनीक के लिए सूत्र को प्राप्त किया, फिर इसे फैक्ट किया और इसके संकल्प को उल्टा कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार को घुमाया। इस तलवार ने सभी प्रतिद्वंद्वी के बाद की विविधताओं को सील कर दिया, तकनीक के माध्यम से तोड़ दिया। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की गति को नष्ट करने के बाद उसकी कुन पर्वत तलवार बंद नहीं हुई, यह सबसे विषैले सांप की तरह आगे बढ़ता रहा, जिससे सु वेनहोंग की छाती में छेद करना पड़ा। क्लैंग एक ध्वनि के साथ सु वेनहोंग ने वांग क्यूई के हमले को पार करते हुए रक्षा के लिए अपनी तलवार को पीछे छोड़ दिया। दोनों पक्ष एक दूसरे के तलवार कौशल की गणना कर सकते हैं क्योंकि गणित ही पारदर्शी है, जिससे एक झलक पूरी तरह से प्रकट होती है। यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता थी कि कौन पहली गलती करेगा। गणितीय तर्क की अचूकता से प्राप्त वांग क्यूई की तलवार कौशल फेंग लोई द्वारा तकनीक के शिखर के रूप में मूल्यांकन किया गया था। एक तलवारबाजी जिसने कौशल को पार किया और कानून के पास पहुंचा। यहां तक कि फेंग लोई भी एक ही मैना परिस्थितियों में तलवारबाजी के साथ तलवार जाल के माध्यम से फाड़ नहीं सकता था। एक ही रैंक के लोगों में कोई गलती तलवार जाल एक अजय रक्षा थी। वह जानता था कि वह जीत जाएगा। हालांकि सु वेनहोंग ने गणना के मामले में उस पर अधिक मजबूत मन था, वह पीछे रह रहा था। वांग क्यूई की तुलना में जीत का अवसर बहुत पहले आया था। सु वेनहोंग की लंबी तलवार की रोशनी के एक अनहोनी विस्तार में चली गई जो प्रतीत होता है कि तेजी से अभी तक धीमा, सुरुचिपूर्ण और रचित था। फिर भी वांग क्यूई के लिए यह तलवार मानकों से बहुत दूर गिर गई, यहां तक कि सभी विविधताओं के साथ यह संभवतः उसकी त्वचा को चुभ सकता है। उन्हें इस कदम के खिलाफ बचाव करने की भी आवश्यकता नहीं थी, बस उनकी तलवार का एक जोर सु वेनहोंग की तलवार की गति को बाधित कर सकता है और इस द्वंद्व को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। बहुत अधिक विचार के बिना वांग क्यूई ने गणितीय तर्क का पालन किया और अपनी तलवार के साथ बाहर निकल गया। यह इस क्षण में था कि सु वेनहोंग की लंबी तलवार अचानक से चली गई, कम से कम संभावना वाले आसन में एक असंभव स्थिति से टकरा गई। यह क्या है? वांग क्यूई ने बचाव के लिए अपनी तलवार वापस ले ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हताशा में उन्होंने हड़ताल को अवरुद्ध करने के लिए कुन माउंटेन तलवार के गार्ड का उपयोग करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। वांग क्यूई की हथेली ने खून दिया और तलवार के बल ने उसे वापस डगमगा लिया। सु वेनहोंग ने इस मौके को याद नहीं किया और अपने भयंकर हमलों को जारी रखा। गणना ने तय किया कि प्रत्येक जोर वांग क्यूई तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन प्रत्येक अचूक कोनों पर गिर गया। क्या तलवार तकनीक है? क्या तलवार तकनीक? एल्डर जियो को लगा जैसे वह अपना दिमाग खो रहा है। वांग क्यूई पर अभिनय करते समय सु वेनहोंग की तलवार ने पारंपरिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया, जो निर्विवाद रूप से तायु कौशल था। लेकिन क्या यह सबसे चुनौतीपूर्ण तकनीकों में से एक नहीं था, जिसे सक्रिय करने के लिए जटिल स्पेलकास्टिंग की आवश्यकता थी? ऐसा क्यों हो रहा था? यह स्वर्गीय दाव का अनुपालन नहीं करता है। चेन यूजिया ने अपने भौंकने, अपने टकटकी में तिरस्कार का संकेत दिया। चेन फेंग ने उसके बगल में उस व्यक्ति में बदलाव पर ध्यान दिया और पूछा, क्या गलत है? यह कुछ हद तक बहुत अधिक है। चेन यूजिया ने सु वेनहोंग को देखा। विशुद्ध रूप से तलवार तकनीकों से तायु कौशल को प्राप्त करना कुछ बेहद मुश्किल नहीं है। वानफा संप्रदाय से अधिकांश नीम स्थापना काश्तकार इसे पूरा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि एक खेती करने वाले की गणना शक्ति एक जादू की नीम को प्राप्त करने के बाद परिमाण के एक क्रम से गुणा करती है, जो कि 4 चरणों की स्थानिक गणना करने में सक्षम होती है। गणना के लिए इसे समर्पित करते हुए और अंत में अपने मैना के केवल आधे हिस्से का उपयोग 4 चरण तायु तलवार को कम करने के लिए किया गया। चेन फेंग हैरान था। यह अंतर कारण से समझ से बाहर है। बिल्कुल, नीम स्थापना चरण और क्यूई खेती के चरण के बीच का अंतर केवल मैना की मात्रा के बारे में नहीं है। चेन यूजिया ने दोनों के बीच तलवार की लड़ाई का अवलोकन किया, उदासीनता से बोलते हुए, वांग क्यूई को हराने से पहले यह केवल कुछ समय है। चेन यूजिया की आवाज कम नहीं थी, जिससे वांग क्यूई को ओवरहेयर करने की अनुमति मिली। इसने वांग क्यूई को बहुत चौंका दिया। अंतरिक्ष न तो चिकनी है और न ही एकवचन। एक उच्चायामी दृष्टिकोण से अंतरिक्ष अधिक से अधिक प्रतीत होता है, जैसे कपड़े एक साथ ढेर हो जाते हैं। मन के हस्तक्षेप के साथ, सही प्रक्षेप वक्र के साथ आगे बढ़ने से सबसे सरल उच्चायामी आंदोलन सक्षम होता है। 3 आयामी अंतर्ज्ञान के लिए पूरी तरह से काउंटर। वर्तमान में सु वेनहोंग केवल एक पैर की दूरी को बढ़ाने या कम करने का प्रबंधन कर सकता था, लेकिन अपने तलवार कौशल के साथ संयोजन में शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी। लेकिन अटूट सु वेनहोंग ने प्रत्येक तलवार की हड़ताल के साथ एक ट्रिपल कॉम्बो को अंजाम दिया, जिसमें 3 आयामी स्थान को 4 चरणों की तायु तलवार के रूप में पार किया गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लंबी तलवार कैसे पैंतरेबाजी हुई, यह वांग क्यूई के तलवार जाल द्वारा मजबूती से अवरुद्ध था। चाहे आपका प्रक्षेप वक्र त्रिआयामी हो या 4 आयामी हो, जब तक कि आप पूरी तरह से 3 आयामी प्रतिबंधों से बच नहीं गए, आपके आंदोलन की भविष्यवाणी की जा सकती है। मुझे आपकी तलवारबाजी को समझने की जरूरत नहीं है।
मुझे बस इसे मजबूती से ब्लॉक करने की आवश्यकता है। वांग क्यूई ने इसे अपना सब कुछ दिया। नो मिस्टेक्शन तलवार नेट का पुनर्निर्माण किया और सु वेनहोंग के हमलों को दूर करने के लिए एक एयरटाइट डिफेंस का इस्तेमाल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अप्रत्याशित हैं, मैं अपनी तलवार के साथ अपना रास्ता प्रदर्शित करूंगा, अपने शरीर की रक्षा करूंगा। खूबसूरती से जटिल तलवार जाल और रहस्यमय तलवार की रोशनी एक पल के लिए गतिरोध में थी। वानफा संप्रदाय के एक शिष्य ने सदमे में कहा, एक कानून वानफा को तोड़ता है। वानफा संप्रदाय के भीतर युद्ध की दो शैलियां थीं। एक कानून वानफा को फैलाता है और एक कानून वानफा को तोड़ता है। एक कानून वानफा को फैलाता है, जहां कोई अन्य डोमेन से मंत्र की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक निश्चित कानून को अधिकतम करता है। तलवारबाजी के साथ ताइयो का सु वेनहोंग का प्रदर्शन बस यही था। वांग क्यूई अब जो प्रदर्शन कर रहा था वह निस्संदेह एक कानून वानफा को तोड़ देता है। चाहे आपकी तलवार तकनीक में असंख्य परिवर्तन हो, मैं इसे अपरिवर्तित के साथ तोड़ दूंगा। चेन यूजिया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह द्वंद्व उसकी गणना से विचलित हो गया था। क्या यह नौजवान वांग क्यूई वास्तव में जीत सकता है? वह जीत सकता है। वांग क्यूई अचानक चिल्लाया। तलवार जाल ने विस्फोटक रूप से विस्तार किया, एक अंधा प्रकाश का उत्सर्जन किया। इस सफेद प्रकाश के बीच एक मंद सियान ग्लेम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। प्रकाश की धुंध एक पल के बाद विघटित हो गई और दो लड़ाकों की स्थिति स्थानांतरित हो गई थी। वांग क्यूई के बाएं कंधे से खून की एक धुंध का छिड़काव किया गया, क्योंकि रक्त स्वतंत्र रूप से बहता था। वानफा संप्रदाय के शिष्य मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुश हो गए। वरिष्ठ भाई जीता। वरिष्ठ भाई एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति के साथ न्याय करता है। वह उस नौजवान से कैसे हीन हो सकता है? लेकिन यह व्यक्ति भी वास्तव में दुर्जय है, वरिष्ठ भाई के साथ द्वंद्व युद्ध करने में सक्षम होने के लिए जो 5 साल से यहाँ है। पर्याप्त। सु वेनहोंग ने चारों ओर घूम लिया। वानफैब संप्रदाय के कुछ लोग तब महसूस करते थे कि उनका चेहरा बेहद सोबर था। सु वेनहोंग वांग क्यूई के पास चला गया और अपना सिर झुकाया। मैं हार गया, तुम जीत गए। तुम हार गए, मैं जीत गया हूँ। परिणाम की पुष्टि करने के बाद वांग क्यूई ने लापरवाही से अपनी तलवार फेंक दी और जमीन पर फिसल गया। सफेद प्रकाश धीरे धीरे घाव से निकला, घायल क्षेत्र को बदल दिया। यद्यपि वह मन से बह गया था और उसका घाव भयानक था, यह वास्तव में एक मामूली चोट थी। कुछ ही मिनटों में वह जीवन की लौ के प्रभाव में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वानफा संप्रदाय के एक शिष्य ने असंतोष से विरोध किया। वरिष्ठ भाई, आपने क्यों किया? उन्होंने आखिरी क्षण में अपनी ताकत का 80% इस्तेमाल किया। रैन यिंगवेई ने वानफैब संप्रदाय के शिष्य के सवाल को बाधित किया। वह और रैन यिंगवेई ने इस बार खुद को मूर्ख बना लिया था। एक खुद को उड़ा रहा था, जो अभी तक चेन फेंग को मामूली रूप से नुकसान पहुंचाने में विफल रहा है, और दूसरा वांग क्यूई से हार गया, जो दूर से कम समय के लिए संप्रदाय में था। क्या एक अपमानजनक अपमान। आज मेरा क्यों क्यों खाता है किया गया था, वास्तव में एक दुखद कहानी है। एक अपील के लिए आवेदन करना, दोस्तों से मदद लेना और एडिटर इन चीफ के साथ फिर से जुड़ने से काफी प्रयास किया गया। मैं माफी मांगता हूँ, आज केवल एक ही अपडेट है। मुझे वास्तव में खेद है। हर कोई ओर्स। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 385 से 138 अनिच्छुक टिप्पणी। मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए हो। इन शब्दों का उच्चारण करने के बाद सु वेनहोंग ने अचानक लहर की लहर महसूस की। उसने देखा और देखा कि उसके आसपास के सभी लोग अपने होठों को खामोश कर रहे थे। एक नीम स्थापना के चरण में एक क्यूई खेती के मंच की खेती के लिए जीत विशेष रूप से उपन्यास नहीं थी। आधुनिक क्यूई खेती आमतौर पर प्राचीन विधि नीम की स्थापना के खिलाफ एक अच्छा मैच कर सकती है, रंग और कार्रवाई के साथ आगे और पीछे जा सकती है। आधुनिक क्यूई काश्तकारियों के सबसे अभिजात वर्ग आधुनिक युग के अपेक्षाकृत कमजोर नीम की स्थापना के कल्टीवेटरों को समान रूप से फेंक सकते हैं। वानफा संप्रदाय के एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में सु वेनहोंग वास्तव में अभिजात वर्ग रैंक में था। यदि आपने उसे अब पश्चिमी सीमा युद्ध के मैदान में जाने के लिए दानव कबीले से लड़ने या प्राचीन विधि कोर गठन के साथ सिर से सिर पर जाने के लिए कहा, तो वह अपर्याप्त महसूस नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर वह उन पर हावी नहीं हो सकता है, तो वह मुश्किल से अपनी जमीन पकड़ सकता है। लेकिन आज लोगों ने महसूस किया कि अभिजात वर्ग का भी स्तर था। दी गई वांग क्यूई ने केवल एक आधा संचालित सु वेनहोंग को हराया था, लेकिन क्या उनकी अपनी खेती भी 10वीं के रूप में मजबूत थी, जैसा कि सु वेनहोंग की? दोनों प्रकार के कुलीनों वास्तव में कुलीन थे, लेकिन उनके बीच की खाई को सड़कों द्वारा मापा नहीं जा सकता था। चेन फेंग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने वांग क्यूई को देखा और बहुत खुश महसूस किया। इस दृष्टिकोण से इस आदमी का मूल्य वास्तव में उस वेतन से अधिक है जो मैं उसे भुगतान कर रहा हूँ। यह भविष्य में अपने तरीके से थोड़ा और काम करने के लिए चोट नहीं करेगा। एक बार जब चेन यूजिया ने अपने झटके पर चढ़ गए, तो उन्होंने पहले यह सुनिश्चित कर लिया कि वांग क्यूई घायल नहीं हुआ था, फिर सूंघा, हाउ बोरिंग, और मैदान छोड़ने के लिए मुड़ गया। चेन फेंग ने वांग क्यूई और फिर चेन यूजिया में नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि उन्हें वांग क्यूई को हाथ देना चाहिए। इस समय सु वेनहोंग ने अचानक अपने अपमानित मूर को हिला दिया और वांग क्यूई को मदद करने के लिए बाहर पहुंच गया। आप बहुत मजबूत हैं। वांग क्यूई ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मजाक किया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सु वेनहोंग ने क्रोध के साथ दहाड़ने के लिए आग्रह को दबा दिया और जारी रखा, हमारी पीढ़ी के काश्तकारियों के बीच केवल एक मुट्ठी भर हैं जो क्यूई रिफाइनिंग लेवल पर एक महान संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी को अपने स्वयं के क्यूई रिफाइनिंग खेती के साथ हरा सकते हैं। इस तरह की एक ऐसा काम करने के लिए जो कि डेन्नाइस की तरह ही थी, हम में से बेकार लोग, पूरे ली संप्रदाय नहीं। एक बार जब आपकी जीत आज फैल जाती है, तो ली संप्रदाय के साधारण शिष्यों को अब आपकी तलाश नहीं होगी। लेकिन हम ली संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट नीम स्थापना काश्तकार नहीं है, अन्य अधिक उत्कृष्ट कल्टीवेटर आपके लिए आएंगे, सु वेनहोंग ने एक बीमार मुस्कान के साथ कहा। और यह सिर्फ ली संप्रदाय नहीं हो सकता है। अगर वानफा संप्रदाय के साथियों ने सुना कि कैसे गायब अमर शीर्ष पर उभरा और नए शिष्यों में नंबर 1 बन गया, तो शायद वे आपको चुनौती देने के लिए भी आएंगे। एक परेशानी की तरह लगता है। वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया। तो ऐसा लगता है कि मैं एक शक्तिशाली अभी तक आकर्षक बड़े बॉस की तरह बन गया हूँ, सभी प्रमुख समूहों के लिए अनुभव पैक बनने के बारे में। किसी को भी उत्तेजक पसंद नहीं है। असाधारण प्रतिभा वाले कुमारी को अक्सर इस तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, सु वेनहोंग ने ईमानदारी से कहा। अतीत में गणित प्रभु इस तरह था, और आज का डेमोनस एआई किंगलान एक ही है। यदि आप अपने अहंकार को रोकते हैं और विनम्रता से व्यवहार करते हैं, तो आप चुपचाप अपनी नींव का निर्माण कर सकते हैं और अपने कोर को दिव्य पूंजी में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करना जारी रखते हैं, तो भी आप बधाई देंगे, और एक गुण जो आपको बारी बारी से करेंगे। वांग क्यूई सिर्फ विशेष रूप से चिंतित नहीं।
यह देखते हुए कि उन लोगों से लड़ने के लिए या तो फाउंडेशन की स्थापना या क्यूई की खेती होगी, वे एस्केप लाइट का उपयोग करके यात्रा करने में असमर्थ हैं। वानफा संप्रदाय के अगले बैच के लिए कम से कम 3 दिन लगेंगे, जो आज की हार समाचार के बाद यहाँ पहुंचने के लिए अनुपस्थिति प्रक्रियाओं की कोई छुट्टी शामिल नहीं है। और मेरी खेती की गति ठीक है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे धोखा मिला है, आखिरकार एक ट्रांसमीटर। मुझे ज्यादा तेजी से होना चाहिए कि ज्यादातर लोग क्या कल्पना कर सकते हैं, है ना? बातचीत खत्म करने के बाद वांग क्यूई और चेन फेंग ने दिव्य राजधानी की दिशा में नेतृत्व किया। इस बिंदु पर रान यिंगवेई ने उनके पीछे से बाहर बुलाया, वरिष्ठ बहन ए किंगलान की तुलना में जरूरी नहीं कि एक अच्छी बात है, आप निश्चित रूप से जबरदस्त दबाव का सामना करेंगे, मैं आपको देखभाल करने की सलाह देता हूं। वांग क्यूई ने रैन यिंगवेई के चेहरे को बदला लेने की खुशी से भरा देखा। क्रिम्सन सूर्यास्त के नीचे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ हद तक अस्थिर था। वांग क्यूई ने चेन फेंग से पूछा, क्या यह आदमी सिर में बीमार है? क्यों? चेन फेंग ने अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को बनाए रखा और वांग क्यूई को चेन यूजिया के कदमों के साथ पकड़ने के लिए खींच लिया। यह कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ सहिष्णुता के लिए एक छोटी क्षमता है, यह सब है, वह दूसरों को समायोजित नहीं कर सकता है। चलो बस वापस सिर। सहिष्णुता के लिए क्षमता। मेरी सहिष्णुता आपसे कम मजबूत है। उनके पीछे यिंगवेई की हंसी दूर से गूंजती थी। वांग क्यूई ने दिव्य राजधानी में प्रवेश करने के बाद वह सीधे चेन फेंग के आंगन में चला गया। चेन यूजिया पहले छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अभी तक वापस नहीं लौटी थी, शायद भोजन हथियाने के लिए एक सराय या चाय घर मिला। चेन फेंग ने वांग क्यूई को थोड़ी देर के लिए लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा, फिर अलमारी से एक बांस की ट्यूब निकाली। यहाँ आप जाते हैं, थकान को दूर करने और आंतरिक क्यूई को विनियमित करने के लिए औषधीय चाय। वांग क्यूई ने स्टॉपर को बाहर निकाला और एक भड़का दिया, जो टकसाल के संकेत के साथ स्वाद को ताजा रूप से मीठा ढूंढता था, जितना कि वह प्रत्याशित था। चाय के भीतर आध्यात्मिक शक्ति उसके पेट के माध्यम से और उसके शरीर के मेरिडियन के दौरान बहती थी, जिससे आराम की लहर थी। ताजा वांग क्यूई ने कहा, आप इस महान सामान को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? यह एक लड़ाई के बाद इतना आरामदायक होगा। जब मैं क्यूई खेती के चरण में था तो मुझे यह भी पीना पसंद था, लेकिन जब से मैंने जीवन की लौ को समझा, यह मेरे लिए सिर्फ एक नियमित पेय बन गया है। चेन फेंग ने अपनी तर्जनी को उठाया, टिप पर जलने वाली सफेद लौ की एक समझ। एक फ्लिक के साथ लौ वांग क्यूई के घाव पर ठीक से उतरा। वांग क्यूई ने घाव की जगह पर एक गुदगुदी महसूस की और रक्त को पोंछने के बाद उन्होंने देखा कि कट जो धीरे धीरे पवित्र प्रकाश के प्रभाव के तहत ठीक हो रहा था, एक पल में पूरी तरह से बंद हो गया था। वाह, वास्तविक जीवन की लौ वास्तव में कुछ है। वांग क्यूई ने एक अंगूठा दिया। चेन फेंग ने अपने सिर को हिला दिया। तियालिंग रिच के अधिकांश काश्तकारों को जीवन की लौ का एहसास हुआ और आपके दिव्य कौशल भी जीवन की लौ के सार के बहुत करीब हैं। वांग क्यूई ने कुछ याद किया और पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए वह क्या नाम था? वह आपके खिलाफ एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा ग्रज था, वह क्यों है? चेन फेंग ने कहा, मैं लोकप्रिय नहीं हूं, आप जानते हैं, इसमें फिट मत करो। मुझे लगता है कि आप काफी बातूनी हैं। हे, चेन फेंग ने वांग क्यूई के कंधे पर एक हाथ रखा। भाई, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी स्मृति के कुछ घंटों को पोंछूं, तो हम विषय को कैसे छोड़ दें, ठीक है? वांग क्यूई तेजी से बाहर निकला। चकली, कोई चिंता नहीं, मुझे लगा कि मैं एकमात्र प्रतिभा थी जो अलोकप्रिय थी, लेकिन यह पता चला है कि एक भाई कठिनाई में है। यह कहते हुए उन्होंने चेन फेंग के कंधे को भी थपथपाया। चेन फेंग के रूप में अगर कुछ मनोरंजक याद करते हुए अचानक हंसते हुए, अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि सभी साथी अलोकप्रिय हैं, आप एक निर्वासित अमर हैं। वांग क्यूई ने साहसपूर्वक कहा, मैं यह सोचने के लिए अधिक इच्छुक हूं कि आपके यांगशेन पैविलियन के पूर्ववर्तियों ने गलत तरीके से कहा। चलो खांसी, वैसे भी पूरे शेंजो का अब मानना है कि मैं अपार दबाव से पागल हो गया हूं और दिव्य राजधानी में भाग गया हूं। काश्तकारियों के लिए यह सेवानिवृत्ति स्थान और यूजिया वह भी कुख्यात है। चेन फेंग, अगर आप मेरी पीठ के पीछे मुझे बदनामी करते हैं तो चेन यूजिया ने एक पेपर लिपटे पैकेज को पकड़े हुए अफसरों के प्रति उदासीन और जो कुछ भी किया है उसके लिए कृतज्ञ चेन यूजिया में चला गया। चेन फेंग ने अपनी गर्दन को सिकोड़ते हुए कहा, मैं तथ्यों को बता रहा हूं। चेन यूजिया ने कहा, जैसे कि आपने कभी कुछ भी शर्मनाक नहीं किया है। वांग क्यूई ने अपना हाथ उठाया, कैसे आप दोनों के बारे में बस एक ही समय में इसे फैलाता है। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 386 से 139 भाग्य खुशी। आप लोग इसे एक ही समय में क्यों नहीं कह सकते? आप इसका कारण जानते हैं कि मैं नापसंद क्यों हूं। मुझे कम से कम यह जानना चाहिए कि हर कोई आपको नापसंद क्यों करता है, ठीक है? यह केवल उचित होगा। वांग क्यूई ने चेन यूजिया और फिर चेन फेंग में देखा, एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया। दुर्भाग्य से इस सुझाव को सर्वसम्मति से अन्य 2 दलों द्वारा शामिल किया गया था। जरूर, जब तक आप मुझे बात करने के बाद अपनी याददाश्त को मिटाने में कोई आपत्ति नहीं करते हैं। यहां भी ऐसा ही। वांग क्यूई ने रोते हुए कहा, अरे, क्या यह भी मुझे बताने के रूप में गिना जाता है? और जूनियर बहन, क्या आप सोल डोमेन स्पेल जानते हैं? क्या आप? यह वरिष्ठ बहन है। चेन यूजिया ने शांत रूप से समझाने से पहले उसे अथक रूप से सही किया। सिर पर एक झटका मस्तिष्क को कुछ चीजों को भूल सकता है। हालांकि इस्तेमाल किए गए बल और कोण के आधार पर जो कुछ भुला दिया जाता है उसमें विचलन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त प्रयासों के साथ आप निश्चित रूप से किसी भी विशिष्ट विवरण को भूल सकते हैं। वांग क्यूई ने चिल्लाया, इसे सीधे जाओ। यह आपकी वजह से है, चेन फेंग के संरक्षक और आप चेन यूजिया के प्रिय पिताजी, कि मैंने इस गंदगी में समाप्त कर दिया है। क्या मुझे खुश करने के लिए अपनी शिकायतों को साझा करना इतना मुश्किल है? कठिन समय के माध्यम से एक साथ चिपके रहने के लिए क्या हुआ? साथ चिपके रहना। चेन यूजिया ने स्पष्ट रूप से वांग क्यूई के पृथ्वीशाली के वाक्यांश को नहीं समझा। उन्होंने चेन फेंग को व्यंग्यात्मक रूप से देखा, आपके पास आत्महरास के लिए एक प्रतिभा है। अमर संस्थान में वापस हर किसी ने आपको भविष्य के लापरवाह के रूप में सम्मानित किया और काफी कुछ लोगों ने आपको सलाह दी कि आप मुझसे दोस्ती न करें, और अब आप केवल दुर्भाग्य में साथी पा सकते हैं। खांसी, मैंने अपना रास्ता चुना। चेन यूजिया असुरक्षित था, दूसरे शब्दों में आप इसे अपने ऊपर लाए। निराशा। चेन फेंग ने कहा, अगर हम पुराने दोस्त नहीं थे तो मुझे आपको हरा देना होगा, भले ही आप छोटी और एक महिला हो। ठीक है, चलो प्यार से एक साथ नापसंद होना जारी रखें। वांग क्यूई ने चेन फेंग के कंधे पर एक हाथ, चेन यूजिया के चारों ओर एक हाथ की हवा में ले लिया। चूंकि भाग्य ने हमें एक साथ नापसंद किया है, क्यों न केवल लोहे के गर्म और शपथ भाईचारे मिनी पीएच। चेन यूजिया ने शांति से वांग क्यूई को पसलियों में कोहनी की, उसे बंद कर दिया, बहुत करीब। वांग क्यूई ने अपनी पसलियों को जकड़ते हुए कुछ पेस वापस कदम रखा। चेन यूजिया ने टेबल पर एक पेपर लिपटे पैकेज सेट किया जो 3 रोस्ट डक निकला।
फल की लकड़ी भुनी हुई, पूरी तरह से मैरिनेटेड, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवन से ताजा। चेन यूजिया ने चेन फेंग से कहा, इसलिए मैंने उन्हें खरीदा। चेन फेंग को यह नहीं मिला, फिर क्या? आपको एक नक्काशी चाकू, वसंत प्याज और मीठी बीन सॉस तैयार करना चाहिए। क्षमा करें, ऐसी कोई किस्मत नहीं। कुछ खरीदना। ओह, चेन फेंग ने वांग क्यूई को देखने का नाटक किया, इसे खरीदे, उन सभी चीजों का उल्लेख किया। वांग क्यूई ने बस अपनी तलवार क्यूई के साथ बतख का एक टुकड़ा काट दिया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। इस तरह के उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। चेन यूजिया ने अचानक समझौते में सिर हिलाया। वास्तव में बतख काफी स्वादिष्ट है, साथ ही इसे अपने मूल स्वाद में भी आजमा सकता है। दिल का इतना त्वरित परिवर्तन। चेन फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर मांस की दावत में शामिल हो गया। चेन फेंग और वांग क्यूई दोनों ने कड़ी लड़ाई लड़ी थी और काफी खर्च किए गए थे। भोजन करना कुछ शारीरिक तनाव को दूर करने का एक अच्छा तरीका था। चेन यूजिया के लिए वह बस खाना पसंद करती थी। तीनों बत्तखों ने जल्दी से अपने पेट में अपना रास्ता ढूंढ लिया। वांग क्यूई ने एक चिकना बेलच निकाला और फिर चेन यूजिया को धन्यवाद दिया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। कोई जरूरत नहीं है, यह तुच्छ है। मेरा मतलब है, जब मैं उसे द्वंद्व युद्ध कर रहा था तो सु वेनहोंग की तलवारबाजी के पीछे सिद्धांत को उजागर करने के लिए। चेन यूजिया की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने शांति से जवाब दिया, आप बस इसे सुनने के लिए हुआ था, इसमें बहुत अधिक न पढ़े। वांग क्यूई ने चेन यूजिया को कुछ हद तक चौंका दिया। क्या उसके चरित्र की स्थापना जंडर प्रकार नहीं होनी चाहिए, बाहर की तरफ ठंडा लेकिन अंदर की तरफ गर्म हो? क्या यह कुछ कहने का समय नहीं था जैसे कि एचएमपीएच, यह ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपके लिए किया था? चेन यूजिया ने वांग क्यूई के घूरने के नीचे असहज महसूस किया और उसके चेहरे को छुआ। क्या मैंने खाने से मेरे चेहरे पर ग्रीस किया है? नहीं, यह कुछ भी नहीं है। वांग क्यूई ने जल्दी से अपने विचारों को छोड़ दिया और पूछा, क्या तायू तलवारबाजी कुछ है जो सभी वानफा संप्रदाय शिष्यों को सीख सकते हैं? चेन यूजिया ने सिर हिलाया, यह एक मौलिक कौशल है। फाउंडेशन की स्थापना के चरण के ऊपर जो तायू कौशल के कुछ जानते हैं, जबकि कॉस्मिक लाइट स्किल आमतौर पर गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने तक नहीं सीखा जाता है, तो यह मौलिक कौशल है। ज़ेन चान, जो लगभग अस्पष्टता में फीका हो गया था, रिंग के भीतर से विकसित हो गया। वापस अपने दिव्य पृथक्करण चरण में, जब उन्होंने पहली बार तायू कौशल का सामना किया, तो वह बहुत रोमांचित था, खुद को खेती की दुनिया में एक अनोखी प्रतिभा सोचते हुए। थोड़ा उन्हें उम्मीद थी कि 1000 साल पहले उन्हें गर्व हुआ था, जो वर्तमान में नीम की स्थापना काश्तकारियों के लिए एक बुनियादी कौशल बन गया। पुराने पूर्ववर्ती, इसलिए आप सचेत जागरूकता बनाए रख सकते हैं। चेन फेंग की आवाज अचानक ज़ेन चान के विचारों पर घुसपैठ की। मुझे लगा कि आप उन अवशिष्ट आत्माओं में से एक थे जो ज्यादातर स्पष्टता के केवल संक्षिप्त क्षणों के साथ थप्पड़ मारते हैं। ज़ेन चान ने अचानक हार की लहर महसूस की। यह तीसरी बार था जब दूसरों ने उसे खोजा था। उन्होंने पूछा, आप मुझे क्या चाहते हैं? चेन फेंग की आवाज अचानक गर्म हो गई। पुराने पूर्ववर्ती, जैसा कि आप जानते हैं, एक अवशिष्ट आत्मा को उबरने में कठिन समय होता है और कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक भौतिक शरीर के साथ हमारे लिए इसका उपयोग करने में एक लंबा समय लगेगा। हमारे यांगशेन मंडप को आत्मा अनुसंधान में शामिल होने के लिए एक महान शोध मूल्य है। यांगशेन पैवेलियन का शोध। यदि वांग क्यूई सुन रहे थे, तो वह निश्चित रूप से एक सेल्समैन के ताल को एक पिच बनाने के ताल को पहचान लेगा। वांग क्यूई ने केवल रिंग से एक अजीब सनसनी महसूस की। उनकी खेती का स्तर इस अमर कलाकृतियों में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए बहुत कम था। बेशक, जब से उन्होंने इस अबाकस की वास्तविक प्रकृति को सीखा, तो उन्होंने इसे बहुत देखभाल के साथ परिष्कृत करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने रिंग को नजरअंदाज कर दिया और चेन यूजिया की ओर रुख किया। क्या मैं भी मूल कौशल सीख सकता हूँ? चेन यूजिया ने सिर हिलाया, क्या आप सीखना चाहते हैं? मैं आपको सिखाऊंगा। वाह वरिष्ठ बहन, तुम बहुत सीधे हो। चेन फेंग ज़ेन चान को मनाने में व्यस्त थे और चेन यूजिया के फैसले पर आपत्ति नहीं करते थे, केवल वांग क्यूई को याद दिलाते हुए, आमतौर पर यह नीम स्थापना चरण का एक बुनियादी कौशल है। इसे पहले से अभ्यास करना आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। वांग क्यूई ने आत्मविश्वास के साथ काम किया। मैंने फाउंडेशन स्थापना के चरण में वानफा संप्रदाय के एक सच्चे उत्तराधिकारी को भी उतारने में कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं इसे भी सीखने में सक्षम हो सकता हूँ। उस समय वांग क्यूई चेन यूजिया की सूक्ष्म और लगभग अगोचर मुस्कान से अनजान था। उसकी मुस्कुराहट को द्वेष के साथ रखा गया था, क्योंकि वह बगीचे के रास्ते के नीचे किसी का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। वांग क्यूई ने महसूस किया कि इन दो पात्रों के साथ होना काफी सुखद था। यह प्रीमियम जाने से पहले अंतिम अध्याय है, कृपया अपना समर्थन दिखाएं। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 387 शेल्फ भाषण, विज्ञान की भावना में कदम। अंत में दिन आ गया है। ईमानदारी से, मुझे कभी भी यह देखने की उम्मीद नहीं थी, मेरा प्रारंभिक काम, जो शायद ही किसी को पढ़ता है, वास्तव में इसे दूर कर देगा। इस पुस्तक पर देर से हस्ताक्षर किए गए थे, 6 लाख शब्दों पर हस्ताक्षरित, और लॉन्च भी देर से 9 लाख शब्दों पर लॉन्च किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह मेरी पहली पुस्तक है और अनुभव की कमी के कारण, यहाँ तक कि सबसे उदार मानकों के कारण, इसे एक अच्छी किताब नहीं माना जा सकता है। प्लॉट का पेसिंग सुस्त है, यह प्रभावशाली रूप से अस्पष्ट महसूस करता है, लेखन इलाज से परे है, और यह गंभीरता से आत्मभोग है। हालांकि यह पुस्तक सिर्फ मेरी पहली नहीं है, यह बचपन से ही एक भावना का अवतार भी है। मैं 3 साल की उम्र से ही डिस्कवर चैनल को देखना पसंद करता था, और एक किंडरगार्टनर के रूप में मेरा सबसे बड़ा सपना एक वैज्ञानिक बनना था। यहाँ तक कि जब मैं बड़ा हुआ और विज्ञान के इतिहास का अध्ययन किया, तो मैं विज्ञान के चमत्कार और दुनिया की भव्यता से गहराई से चला गया। विज्ञान वास्तव में दुनिया में सबसे जादुई उपस्थिति है, इतना जादुई है कि यह ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे है। मुझे इस जादू से ठीक से मोहित कर लिया गया था, और एक समय में उन लोगों के रैंकों में शामिल होने की लालसा थी जो दुनिया का पता लगाते हैं, एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए, लेकिन वह सब अब अतीत में है। मेरा प्रमुख अब चीनी साहित्य है। चीनी साहित्य। चीनी साहित्य। हाँ, यह सही है। यह लिबरल आर्ट्स के भीतर कला है, विशुद्ध रूप से ऐसा है। केवल एक चीज जो साबित करती है कि मुझे अभी भी विज्ञान के लिए एक जुनून है, मेरा शोध जीवनी साहित्य और विज्ञान पत्रकारिता पर केंद्रित है, मुझे लगता है। और एक और बात, विज्ञान कथा के शौकिया शौक। जितना अधिक मैं पढ़ता हूँ, स्वाभाविक रूप से, जितना मैंने सोचा था, मैंने हमेशा अपने आप को अपने दिमाग से बड़े विचारों वाले किसी व्यक्ति के रूप में देखा है। तो पुस्तक बनी। यह अच्छा नहीं कहा जा सकता है, यह सब के बाद एक हौच-पौच है। लेकिन इसमें एक योग्यता है, और यह काफी बड़ी अवधारणा है। मैं कम से कम गारंटी दे सकता हूं कि यह पुस्तक एक दुनिया के साथ असीम नहीं है, लेकिन वास्तव में एक खगोलीय इकाई का आकार भी नहीं हो सकता है। उन मजबूत पात्रों के पास नहीं है, जो संदिग्ध प्रयास के साथ ब्रह्मांडीय कानूनों में महारत हासिल कर सकते हैं। इसमें एक कंजूस व्यक्ति स्वर्गीय डीओ नहीं है, और नहीं यह एक अरब साल की सुविधा नहीं है, जहां दुनिया सबसे अधिक नहीं बदली है।
इस पुस्तक में दुनिया का दृश्य वास्तविक ब्रह्मांड की तरह है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में सबसे खराब काल्पनिक उपन्यासों की तुलना में अधिक काल्पनिक है। मैंने इतनी भावना बेच दी है, इसलिए अब मुझे कुछ व्यावहारिकताएं बोलनी चाहिए, वरना मैं उस निश्चित गिरे हुए टाइटन या उस कुछ मोबाइल मॉडल वारहैमर में बदल जाऊंगा। पुस्तक लॉन्च होने से पहले अपडेट 3 दिनों के लिए दैनिक 3 बार होगा। यदि प्रारंभिक सदस्यता 500 से अधिक है तो मैं एक अपडेट जोड़ूंगा। पहला सप्ताह प्रत्येक स्क्वाड लीडर लेवल फैन और उससे अधिक के लिए मैं एक अपडेट जोड़ूंगा, और एक गठबंधन पदानुक्रम के लिए मैं 5 अपडेट जोड़ूंगा, प्रत्येक अतिरिक्त 100 के लिए एक और जोड़ने के वादे के साथ। पुस्तक के लॉन्च के बाद पहले महीने में 50 मासिक टिकट एक अतिरिक्त अपडेट अर्जित करेंगे, एक संप्रदाय नेता एक अतिरिक्त अपडेट अर्जित करता है, एक ग्रैंड मास्टर 2 अतिरिक्त अपडेट अर्जित करता है, और एक गठबंधन पदानुक्रम 5 अतिरिक्त अपडेट अर्जित करता है। यह जानने की संभावना नहीं है, मैं बड़ी बात करूंगा। एक महान गठबंधन के लिए 10 अपडेट, गठबंधन के लिए 15। अगर मैं एक दिन में समाप्त नहीं कर सकता तो मैं अगले दिन नियमित लोगों के शीर्ष पर अपडेट जोड़ूंगा। यही सौदा है। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 388 140। वानफा सेक्ट के डिवाइन कैपिटल स्टेशन के आंगन में वांग क्यूई अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। चंद्रमा के नीचे उसकी लंबी तलवार का धातु रंग पानी की लहरों की तरह चीरता हुआ। अचानक उसने अपनी तलवार को एक तरफ फेंक दिया, गुस्से में कहा, मुझे पता था कि छोटी लड़की मुझे स्थापित कर रही थी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से सहमत हो गई। यह कहकर, यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा। वह सिर्फ इस तथ्य का फायदा उठा रही थी कि मैं इसे बिल्कुल नहीं सीख सकता था। शिंजो से तायु कौशल, जिसे स्थानिक मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, में कई विविधताएं हैं। अंतरिक्ष समय पर आधुनिक शोध के अनुसार सिद्धांतों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार सीधे स्थान को प्रभावित करता है। आकार की तुलना तकनीक या बल की सापेक्षता के आधार पर यह पता चला है कि मामला यह निर्धारित करता है कि अंतरिक्ष कैसे मौजूद है, और अंतरिक्ष यह निर्धारित करता है कि पदार्थ कैसे चलता है। मन ऊर्जा का एक प्रतिपादक है और ऊर्जा को स्थानांतरित करने की क्षमता है, इसलिए मन निस्संदेह एक भौतिक बल है। इस तरह का बल जब ठीक से लागू होता है तो आसानी से अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए एआई चंगुया की वैंगसियन स्वर्गीय आकर्षण तकनीक एक क्लासिक विधि है जो अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए आकाशीय गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाती है। दूसरा प्रकार पहले से पूरी तरह से अलग है, और यदि पहाड़ मेरे पास नहीं आएगा तो मैं पहाड़ पर जाऊंगा। अंतरिक्ष की वास्तविकता 3 आयामी नहीं है। वास्तव में अंतरिक्ष में स्वाभाविक रूप से आयाम नहीं है, एक अवधारणा है जिसे मनुष्यों ने अंतरिक्ष को समझने के लिए आविष्कार किया था। पृथ्वी के स्थिर ब्रह्मांड में अंतरिक्ष अभी भी विषमता और विरूपण को प्रदर्शित करता है। शिंजो में अकेले चलो एक दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा से सक्रिय है जो इसकी स्थानिक संरचना को और भी अधिक रहस्यमय बनाती है। इस दुनिया में अंतरिक्ष सपाट नहीं है, यह अनियंत्रित स्तरित पर्दे जैसा दिखता है। साधारण लोग इसे बिना किसी परेशानी के त्रिआयामी दृष्टिकोण से समझते हैं। हालांकि यदि कोई उच्चायामी दृष्टिकोण का उपयोग करके इसे समझ सकता है तो वे सरल आंदोलनों के साथ विभिन्न अविश्वसनीय दिव्य कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह कहना है, यदि आप 4 आयामी मार्शल आर्ट्स करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में 4 आयामी चरण स्थान बनाने और 4 आयामी ज्यामिति को समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कंप्यूटेशन गति आपकी तलवार से तेज होनी चाहिए। पूर्व वांग क्यूई के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उत्तरार्ध वांग क्यूई 1 सेकंड में 80 बार अपनी तलवार को स्विंग कर सकता था, जिसका अर्थ है कि उसकी कंप्यूटेशन गति को 1 सेकंड के भीतर 80 4 आयामी ज्यामितीय गणना करने के लिए उसे समर्थन देने के लिए आवश्यक था। एक कल्टीवेटर ने फाउंडेशन की स्थापना को पूरा करने के बाद ही यिन यांग याओ और स्वर्गीय स्थिति अक्ष को अपने शरीर के एकजुट कर सकते हैं और इस तरह की तलवारबाजी का समर्थन करने के लिए कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गणना के तरीके कितने भी उत्तम हैं, आप उस तरह की तलवार तकनीक का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। चेन यूजिया ने निस्संदेह उसे सेट कर दिया था। अब रात थी और कोई भी आसपास नहीं था। वांग क्यूई ने अपनी अंगूठी को देखा और कहा, बूढ़े आदमी कुछ कहो, क्या आप करेंगे? जेन चान की आवाज काफी सुस्त थी, मैं क्या कह सकता हूँ? आप इसे स्वयं सीखना चाहते थे और चेन फेंग ने आपको शुरुआत में चेतावनी दी थी। मैं नहीं सुन रहा था। वांग क्यूई ने अपनी तलवार को मात दी। क्यूई खेती के चरण के दौरान तायु तलवार में महारत हासिल करने के विचार को छोड़ दिया। जेन चान ने कहा, कम से कम कहने के लिए आप मूर्ख होने के बाद गुस्से में नहीं लगते हैं, इसके बजाय खुशी की भावना है, जैसे कि आप एक दोस्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, वांग क्यूई ने सिर हिलाया। उसकी तरफ से एक शरारती दोस्त होना काफी सुखद था। वांग क्यूई ने तब पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए आप उस मामले के बारे में क्या सोचते हैं जो चेन फेंग ने आपसे पूछा था? कानूनी तौर पर झोंपड़ी चैन की आत्मा जिस रिंग में रहती थी वह वांग क्यूई की व्यक्तिगत संपत्ति थी और जेन चान की चेतना इसके अतिरिक्त कार्यों में से एक थी। कुछ भी जो जेन चान करना चाहता था उसे वांग क्यूई की सहमति देनी थी, और इसके विपरीत अगर जेन चान ने कोई परेशानी पैदा कर दी तो एक प्राचीन विधि व्यवसायी द्वारा आतंकवादी हमले की तरह वांग क्यूई को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए चेन फेंग को अपने शोध में जेन चान की सहायता की उम्मीद थी कि वे वांग क्यूई को बाईपास नहीं कर सकें। जेन चान ने कहा, आपको क्या लगता है? वांग क्यूई ने सिर हिलाया, यह अच्छा लगता है। यांगशेन पैवेलियन आत्माओं पर शोध करता है और आखिरकार भौतिक निकायों को अनुकूलित करने के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदाता है। यदि आप चेन फेंग को उसके शोध में मदद करते हैं तो वह आपको एक प्रमाण पत्र दे सकता है और बाद में आप एक नया भौतिक शरीर खरीदने पर 20% छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ आरक्षण हैं। दूसरों के अध्ययन के लिए अपनी यादों को बाहर रखना थोड़ा सा लगता है। शर्मिंदा करने वाला। वांग क्यूई ने बगल में नजर डाली, जैसे सभी को देखने के लिए नग्न होना। आप आइवरी से एक कुत्ते के मुंह से बाहर आने की उम्मीद नहीं कर सकते। जेन चान ने असहाय रूप से कहा, मेरा मतलब है, अब जब मेरे पास एक भौतिक शरीर की कमी है तो एकमात्र सबूत है कि मैं मुझे हूँ, ये यादें हैं। वांग क्यूई ने कहा, मैं आपकी यादों को आपकी चेतना से बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस इसे किसी को अपने साथ जीवन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करने के रूप में सोचें, यद्यपि थोड़े अजीब तरीके से। स्मृति पर शोध करना और आय की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तर्क का उपयोग करना इस मुद्दे के दार्शनिक चिंतन से बहुत अलग नहीं है। केवल अंतर उस विज्ञान में निहित है, अधिक व्यावहारिक निष्कर्ष प्रदान करता है, न कि केवल व्यक्तिगत सांत्वना के लिए आत्मारामदायक गिबेरिश। जब भी यह विषय उठता था वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खुद के बारे में सोचता था। वास्तव में मैं का अस्तित्व क्या है? शिंजो के सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी के भौतिक नियम आत्माओं के अस्तित्व का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में वांग क्यूई के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति के भौतिक शरीर और आत्मा दोनों शिंजो के मूल निवासी हैं। तो पृथ्वी से ये यादें, पृथ्वी से यह जानकारी क्या है? और उसकी आत्मा के बारे में क्या, दूसरों से अलग?
एक पल के लिए इसे खत्म करने के बाद वांग क्यूई ने अचानक महसूस किया कि अध्ययन के लिए चेन फेंग में झेन चान को फेंकना वास्तव में आवश्यक था। एक सहयोगी के रूप में वह चेन फेंग के शोध निष्कर्षों में साझा कर सकता था और अधिकारी के रूप में वह चेन फेंग की शोध प्रक्रियाओं और विचारों को झेन चान के दिमाग से बाहर कर सकता था। यह अपनी आत्मा के साथ मुद्दों को हल करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस विचार पर रिंग में डाली जाने वाली गेज वांग क्यूई ने अचानक एक अतिरिक्त खुराक रखी। यह अभी भी 10,000 अमर भ्रम के दायरे के भीतर नामहीन क्षेत्र था। एक बूढ़ा और एक युवक आमने सामने बैठा था। बूढ़ा आदमी गर्व और अलोफ गणित भगवान पैंग जियाई के अलावा और कोई नहीं था। युवा वानफा संप्रदाय के सबसे कम उम्र के लापरवाह में से एक था। वह वाई कालीब के मास्टर के शिष्य 11 बाइचे। यह संयोजन बल्कि अजीब था। उन्होंने कहा, गणना के मास्टर का सबसे उत्कृष्ट शिष्य होने के नाते और गेटिंग हाउस को संभालने के लिए अगले लाइन के रूप में देखा गया, और गणित भगवान गणना के मास्टर के लिए एक शत्रु, फिर भी उन्होंने उनके साथ खुशी से बातचीत की। इसका कारण सरल था, इस युवा लापरवाह ने वास्तव में लॉगेट के वंश की ओर एक बड़ा झुकाव दिखाया। पैंग जियाली ने जांच की कि वह वाई थोड़ा सिर हिला रहा है। आप काफी अच्छे हैं। मेरे पास आकार तुलना तकनीक और आपके गुरु की गणना के लिए सम्मान था, लेकिन यह एक अफसोस है कि वह आगे और आगे के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो आध्यात्मिकता के संकेत के बिना शिष्यों का उत्पादन कर रहा है। लेकिन आप एक अपवाद हैं। उन्होंने वायर को एक मुस्कुराहट दी। कृपया मेरे सामने इस तरह की टिप्पणी से परहेज करें, गणित भगवान। एक बार एक शिक्षक, हमेशा एक पिता, और हालांकि मेरा मार्ग मेरे गुरु से अलग है। सतर्क और सुस्त कोई मजा नहीं है। गणित भगवान ने अपना सिर हिलाया और सीधे इस बिंदु पर पहुंच गया। आपके गुरु ने अपने हाल के शोध में कितनी दूर तक पहुंची है? उन्होंने अज्ञानता व्यक्त की। हाल ही में मेरे गुरु ने मुझे अपने शोध में शामिल नहीं किया है, इसलिए मैं विवरणों पर स्पष्ट नहीं हूं। लेकिन वरिष्ठ भाई के मैन ने पर्ची दी है कि यह अंकगणित से संबंधित एक समस्या है। पंग जियाली ने कहा, वाट ए संयोग। एक संयोग क्या है? पंग जियाली ने एक पेपर निकाला और उसे वायर को फेंक दिया। अगर हम एक तटस्थ पार्टी की आंखों के माध्यम से देखना चाहते थे, जो अधिक मूल्य मेरे कागज या आपके गुरु के शोध को धारण करता है। उन्होंने कहा, सीनियर के पास पहले से ही निर्णय होना चाहिए। आपके गुरु का रास्ता मेरे लिए कुत्ते की गंदगी से अलग नहीं है, और मैं किसी भी चीज पर एक नजर दे रहा हूं जो वह पैदा करता है। गणित भगवान एक टिप्पणी को पीछे छोड़ते हुए, आपको अपने गुरु के रास्ते को समझने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब आप पढ़ना समाप्त कर लेते हैं तो मुझे बताएं, इसलिए मैं यह जाने बिना नहीं खोऊंगा। वह जो कुछ भी कर सकता था, वह एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि गणित के भगवान के दिमाग में उन्होंने जो कुछ भी शोध किया था, वह अपने मास्टर के मूल्य पर रौंद देगा। एकमात्र चिंता यह थी कि एक न्यायाधीश के रूप में अभिनय करने वाली मध्यस्थता उनके काम को नहीं समझ सकती है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक गणना शीर्षक के साथ उन्होंने कागज पर नजर डाली। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 389 से 141 रचनात्मक एल्गोरिथ्म। वांग क्यूई ने एक हल्के रोने को बाहर कर दिया और उसकी लंबी तलवार असंख्य छाया में बदल गई, परतों पर परतों को ओवरलैप करने, बिना किसी तलवार के क्यूई के, बिना पियरलेस माइटी फोर्स के। प्रदर्शन किया जा रहा तलवारबंदी केवल अस्पष्टता हो सकती है। गणित में सेठ सिद्धांत से प्राप्त सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक। एक पल के लिए हवा बंद हो गई और बादलों ने बधाई दी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कि केवल यह सुंदर सुंदर तलवार प्रकाश वास्तविक था। तलवार कौशल के इस शानदार हमले से सामना वांग क्यूई के प्रतिद्वंद्वी ने आश्चर्य में चिल्लाया, ऊर्जा का एक बड़ा सौदा खर्च किया। उनकी तलवार क्यूई बढ़ गई, एक सियान बाढ़ में बदल गई। निर्दोष तलवार क्यूई निर्दोष तलवार जाल के संपर्क में एक बांध से मिलने वाली बाढ़ की चोटी की तरह था। प्रतीत होता है कि अप्रतिरोध्य बाढ़ के पानी मिनट दिखाई दिए और बांध के खिलाफ गंभीर रूप से कमजोर हो गए, फिर भी जल्दबाजी में खींची गई लड़ाई में यह नहीं टूट सका। दुर्भाग्य से बांध की नींव बहुत उथली थी और इस तरह का गतिरोध अस्थिर था। जबरदस्त टकराव के एक संक्षिप्त क्षण के बाद वांग क्यूई ने महसूस किया कि उसकी बाह सुन्न हो गई है और उसकी लंबी तलवार उसकी मुट्ठी से उड़ गई है। वांग क्यूई ने उस लंबी तलवार को नहीं देखा जो उसके पीछे उतरा था, इसके बजाय उसने एक आह के साथ अपना सिर हिलाया। इतिहास हमेशा समान रूप से समान होता है। यह वरिष्ठ भाई, जिसका नाम मुझे भी याद नहीं है, मैंने इस बात की गिनती खो दी है कि कितने इसी कारण से मेरे पास गिर गए हैं। वानफा संप्रदाय के नामहीन सच्चे उत्तराधिकारी, जो लगभग मजाक उड़ाए गए थे, इन शब्दों को सुनने पर गुस्से से गुनगुनाया, लेकिन उन्होंने अपने दांतों को जकड़ लिया और इसे सहन किया। एक नीम स्थापना शिष्य के लिए एक स्पार के दौरान एक क्यूई खेती के शिष्य से एक हमले को रोकने के लिए अपनी अधिकांश खेती का उपयोग करना वास्तव में सुनने में मुश्किल था। भले ही उत्तरार्ध एक महान प्रतिभा थी। वानफा संप्रदाय के पहले बैच के बाद 1 महीने बीत चुका था। शिष्यों को अपने सिर देने के लिए अपनी 1000 मील की यात्रा का सामना करना पड़ा। अब सर्दियों में सेट हो गया था, मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, दिन छोटे हो रहे थे और रातें लंबी हो रही थीं। एक पलक में वांग क्यूई ने पहले ही 3 महीने दिव्य राजधानी में बिताए थे। इस महीने में वांग क्यूई का जीवन एक दिनचर्या में बस गया था। वह सुबह 7 बजे उठता था, चेन फेंग की जगह पर 8 से काम करता था और लापरवाही से जेन चान को चेन फेंग को सौंप देता था। वांग क्यूई आमतौर पर अपने सुबह के प्रसंस्करण डेटा खर्च करते हैं, चेन फेंग के गंदा प्रयोगात्मक डेटा को घटता और चार्ट में बदल देते हैं जो सामान्य लोग समझ सकते थे। जेन चान को शायद चेन फेंग द्वारा लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की जाएगी, ज्यादातर इस बारे में कि कैसे एक अवशिष्ट आत्मा की स्थिति ने सोच को प्रभावित किया, क्या यादें आत्मा के विखंडन के साथ गायब हो गई और कितना खो गया था। कभी कभी उन्हें यह देखने के लिए प्रयोग करने के लिए कुछ विशेष गुप्त तकनीकें भी दी जाती हैं कि क्या वे सुचारू रूप से भागे हैं और क्या आत्मा की वसूली के बाद सोचने पर कोई प्रभाव पड़ा है। दोपहर के समय वांग क्यूई अपनी अंगूठी को पुनः प्राप्त करेगा, फिर एक साधारण भोजन होगा, आमतौर पर चेन यूजिया द्वारा एक रेस्तरां से ऑर्डर किया जाता है और एक उड़ान तलवार द्वारा दिया जाता है। दोपहर में वह डेटा को संसाधित करना जारी रखेगा और चेन यूजिया को आंकड़ों के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करेगा। वांग क्यूई के विचार में चेन यूजिया की प्रगति निश्चित रूप से तेज थी। दुर्भाग्य से शेंजो संभाव्यता सिद्धांत का विकास पीछे हट गया और सफलताओं के बिना इस डोमेन में यूजिया के लिए हासिल करना मुश्किल था। अपने दिन के काम को पूरा करने के बाद वांग क्यूई फेंग लोई से निर्देश प्राप्त करने के लिए चेन फेंग के कैलकुलेटर का उपयोग करेगा। फेंग लोई वास्तव में शिष्यों को पढ़ाने में बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने वांग क्यूई के सिर में नवीनतम सिद्धांतों और जादू की एक विशाल राशि को भरा, फोर्स फीडिंग शिक्षा का उपयोग किया। सौभाग्य से वांग क्यूई ने अपने पिछले जीवन से एक समृद्ध संचय किया था, अन्यथा वह फेंग लोई के व्यापक विचारों को समझने में सक्षम नहीं होता। फेंग लोई के बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद वांग क्यूई शुद्ध रूप से चेन यूजिया के साथ तलवारबाजी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। एक नए परिप्रेक्ष्य और फिर से समझे गए गणित के साथ तर्क से संपर्क करने के बाद वांग क्यूई ने अनिवार्य रूप से तलवारबाजी के क्षेत्र में अपनी शैली विकसित की थी।
चेन यूजिया को बचपन से महान ग्रैंडमास्टर चेन जिंगयुन ने निर्देश दिया था और उनकी तलवारबाजी भी शीर्ष पर थी। इस द्वंद्व युद्ध में दोनों ने महसूस किया कि उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है। शाम को वांग क्यूई थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, फिर चेन फेंग द्वारा उन्हें दी गई आत्मा फोर्जिंग तकनीक का अभ्यास करें। उसके लिए एक क्यूई खेती की खेती मन का संचय महत्वपूर्ण नहीं था, यह ज्यादातर स्वाभाविक रूप से संचित करने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या अधिक महत्वपूर्ण था मानसिक तरीकों की समझ, सिद्धांत की महारत। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर एक या दो दिव्य कौशल या उच्च अंत मंत्र और मार्शल कौशल में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण था। उनके नीरस दिनों में सबसे अच्छा डायवर्सन उन साथी शिष्यों की पिटाई कर रहा था जिन्होंने खुद को उनके दरवाजे पर प्रस्तुत किया था। फेंग लुई के फैसले के तहत वांग क्यूई ने निर्णायक रूप से अपने शिष्यों को मूर्ख बनाने के मार्ग पर विचार किया। हर 3 या 5 दिनों में वानफा संप्रदाय के शिष्य को फेंक दिया। वानफा संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी सु वेनहोंग की हार ने बहुत अलार्म नहीं उठाया। सबसे पहले सु वेनहोंग वानफा संप्रदाय के कई सच्चे उत्तराधिकारियों में प्रमुख नहीं था। दूसरा, वह केवल आधे मैना का उपयोग करने की शर्त के तहत लड़ने का आदी नहीं था। और अंतिम, दुश्मन को कम करके आकर सु वेनहोंग की संभावना छोटी नहीं थी। इन 3 कारकों के कारण वानफा संप्रदाय के शिष्यों की कोई कमी नहीं थी जो वांग क्यूई को चुनौती देने के लिए आए थे। वे लोग न केवल वांग क्यूई को हराने में विफल रहे, बल्कि वास्तव में उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा में योगदान दिया। अपने भागते हुए साथी शिष्यों को देखकर वांग क्यूई ने मजाक में कहा, एक व्यक्ति को खुद को दिखाने के लिए एक और चुनौती देने के लिए समय बिताने का कार्य मैं कभी भी समझ नहीं पाया। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत भयानक हूं, कमजोर के विपरीत की आवश्यकता नहीं है। आप स्पष्ट रूप से बहुत खुश थे जब आप अभी दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। जेन चांद समय पर व्यंग्य के साथ पीछे हट गए। अगर सभी घमंड और अतिशयोक्ति वास्तविकता बन सकते हैं तो आप इस दुनिया को पार कर गए होंगे और अब तक अमर क्षेत्र का सर्वोच्च बन गए। साथी शिष्यों के इस समूह को भेजने के बाद वांग क्यूई ने इत्मीनान से दिव्य राजधानी शहर की ओर अपना रास्ता बनाया। चेन फेंग के आंगन में बस रात के खाने के लिए समय पर लौट आया। शाही अहंकार और साथी शिष्यों को दबाने का काम पहली बार काफी महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने ऐसा किया। कार्य को पूरा करने के लिए एक गंभीर रवैये की आवश्यकता थी, लेकिन कई बार इसी तरह के काम करने के बाद यह स्वाभाविक रूप से जैसा ही हुआ। आखिरकार हारने ने उसे खतरे में नहीं डाल दिया। वह इसे एक पूर्व रात के व्यायाम या भोजन के बाद के पाचन पर विचार कर सकता है। रात के खाने के बाद वांग क्यूई ने एक बार फिर से 10,000 अमर भ्रम के दायरे में प्रवेश किया। उनकी संपर्क पुस्तक में अब एक अचूक चिन्ह था जिसका लेबल एनॉन है। इस निशान को सक्रिय करने से उसे फेंग लोई से पहले भेजा जाएगा। वांग क्यूई की चंचल मुस्कान को देखकर फेंग लोई ने पूछा, क्या आपने आज की प्रतियोगिता जीत ली? एमएचएम। वांग क्यूई के सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने पर फेंग लोई ने एक बेहोश ओह के साथ जवाब दिया। वह लगभग 1 महीने से वांग क्यूई को निर्देश दे रहा था और कोई भी वांग क्यूई के वास्तविक स्तर से बेहतर नहीं जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं लगता था कि वांग क्यूई हार जाएगी। एल्डर फेंग की अभिव्यक्ति में कुछ अलग करते हुए वांग क्यूई ने पूछताछ की, शिक्षक फेंग, क्या आज कुछ विशेष प्रशिक्षण है? फेंग लोई ने अपना सिर हिलाया, नहीं, इस पर एक नजर डालें। वांग क्यूई को सौंपे गए पेपर फेंग लोई को रचनात्मक संगणना पर शीर्षक दिया गया था। लेखक वानफा संप्रदाय पैंगजियाई। एक झटके वांग क्यूई के दिल से गुजरा। उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि यह गणित भगवान का सच्चा काउंटर स्ट्राइक था। उन्होंने नाइटपिक का तिरस्कार किया और दुश्मन की विचार की रेखा का पालन करने के लिए तिरस्कार किया। उसने बस अपना खुद का एक कदम उठाया और यह कदम सिर्फ गणना के मास्टर और गेटिंग स्कूल के महत्वपूर्ण स्थान को हिट करने के लिए हुआ। रचनात्मक एल्गोरिदम, वे वास्तव में बाहर आ गए हैं, वांग क्यूई बड़बड़ाया। जारी रखने के लिए। यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आपको इसके लिए वोट करने के लिए स्वागत है। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 390 से 142 टीम के लिए किया जाता है। भाग 1, तीसरा अद्यतन। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उनके पास गणित में उन्नत ज्ञान था कि वांग क्यूई ने इस गणितीय पेपर के महत्व को किसी और से अधिक समझा। गणित की चर्चा में कुछ भी जो एक निश्चित वस्तु को प्रस्तुत कर सकता है या इसके लिए एक गणना विधि प्रदान कर सकता है, इसे निर्माण योग्य कहा जाता है। रचनात्मक गणित आधुनिक गणित अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी मौलिक विशेषता निर्माण पर जोर है। निर्माणशीलता एक निश्चित वस्तु को प्रस्तुत करने या उस ऑब्जेक्ट के लिए गणना विधि प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करती है। रचनात्मक गणित शास्त्रीय गणित से भिन्न होता है कि रचनावाद का दावा है अस्तित्व का निर्माण किया जाना है। रचनात्मक होने के लिए गणितज्ञों को अस्तित्वगत क्वांटिफायर और अन्य तार्किक संयोजकों और क्वांटिफायर को फिर से व्याख्या करना चाहिए ताकि इन तार्किक अभिव्यक्तियों को एक रचनात्मक दृष्टिकोण से शामिल करने वाले प्रमाणों के अर्थ को समझा सकें। रचनात्मक कंप्यूटेशन सिद्धांत के आधार पर बहुत मजबूत लाभ हैं। यह सेट सिद्धांत और तार्किक गणित के विपरीत बेहद विश्वसनीय है, जिनकी नींव ठोस नहीं है। हालांकि फ्लिप की तरफ, क्योंकि यह बहुत स्थिर है, यह बहुत बंद दिखाई देता है। यह सिद्धांत तार्किक प्रमाण को अस्वीकार करता है, वास्तविक अनंतता को अस्वीकार करता है, अनगिनत व्यावहारिक ज्ञात तरीकों को छोड़ देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सब कुछ अविश्वसनीय और अपूर्ण कटौती करता है, एक परिमित पूर्णता बनाता है। बहुत अधिक हत्या शक्ति के साथ इस प्रकार का कानून गेट ठीक वही था जो गणना के मास्टर को खारिज कर दिया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह इसलिए था क्योंकि सोचने के इस तरीके ने बहुत सारे तरीकों को प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे गणितज्ञों को समस्याओं से निपटने में बाधित किया गया था। यह भी कोई व्यावहारिक उपयोग करने में विफल रहा। नतीजतन इस अवधारणा की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, लेकिन गणित भगवान ने इस समस्या को हल किया। गणित लॉर्ड ने रचनात्मक एल्गोरिदम में नई सफलताएं बनाई। इस क्षेत्र में शीबाच द्वारा की गई उपलब्धियों को बलपूर्वक अनदेखा करते हुए केवल रचनात्मक भागों को बनाए रखा और सभी गैर कंस्ट्रक्टिव भागों को समाप्त किया। इस तरह के नए एल्गोरिदम अविश्वसनीय रूप से संक्षिप्त थे और उनके रचनात्मक प्रकृति के कारण वे अत्यधिक कार्रवाई योग्य थे। उनके संभावित अनंत लक्षण भी कंप्यूटेशन विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए बेहतर अनुकूल थे। सभी के साथ ली संप्रदाय ने कैलकुलेटर के विकास को बढ़ावा देने में गणितीय तर्क की भूमिका के लिए निरंतर संप्रदाय का तिरस्कार किया था। फिर भी इसके साथ गणित के निरंतर संप्रदाय के सिद्धांत ने वास्तव में व्यावहारिकता में ली संप्रदाय को पार कर लिया। यह वैज्ञानिक नहीं है, यह है वांग क्यूई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक्सप्लैन। पृथ्वी पर रचनात्मक गणित 1960 के दशक तक नहीं उभरा। इस चरण तक सभी गणितज्ञों के विश्व साक्षात्कारों ने गोडेल, ट्यूरिंग, चर्च बार अनगिनत गलत रास्तों को कम करने के लिए प्रतिभाओं के विनाशकारी विस्फोटों के माध्यम से किया था। इसके बाद बोरबकी स्कूल, ग्रोथेंडिएट और कई और गणितज्ञों ने कई नए रास्ते पाए। तब तक पुनरावृत्ति सिद्धांत और आधुनिक गणितीय तर्क मूलभूत सामग्री बन गए थे। यह कहा जा सकता है कि इस युग का गणित 20वीं सदी के शुरुआती गणित के अलावा दुनिया थी। इस तरह के उपजाऊ जमीन पर रचनात्मक संगणना का सिद्धांत जड़ और अंकुरित करने में सक्षम था। लेकिन इस दुनिया में शेंजो में गोडेल ने इस ऐतिहासिक सभा को याद किया। गोल्डन विकर्ण टूट गया था और एल्डर जी ट्यूरिंग चमक नहीं सकता था क्योंकि उसके पास होना चाहिए था।
चूंकि किसी ने संदेह नहीं किया था कि शब्दार्थ और वाक्य विन्यास के बीच विसंगतियां थीं, अर्थात मानव भाषा के दोष ही गणना के गुरु अभी भी पूरी तरह से दक्षिणी दीवार से टकरा गए थे। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के गणित संभव नहीं होना चाहिए था। हालांकि आगे के प्रतिबिंब पर यह इतना असंभव नहीं लगता है। आखिरकार पृथ्वी के इतिहास में हेनरी पोइंकेरे की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। गणित के प्रमुख विकास को याद किया। उन्होंने ब्रूवर को अपने व्यक्तिगत दार्शनिक वर्क्स के मृत अंत में अंतर्ज्ञानवाद को लेने की अनुमति दी, उस दिन के बिना जब गणित कंप्यूटर विज्ञान को जन्म देगा, युग को बदल देगा। लेकिन गणित लॉर्ड पैनजियाली हमेशा जीवित था। उनका संचय उनके पृथ्वी समकक्ष से बहुत आगे था। गणित के लॉर्ड्स पेपर को हेनरी पोइंकेरे की मृत्यु के 50 साल बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऐसा लगता है कि भविष्य में शिंजो लापरवाह की ऊपरी सीमाओं का न्याय करने के लिए पृथ्वी के इतिहास का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 21वीं सदी के गणितीय सिद्धांत, मैं भी उसकी तुलना करने के विचार का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वांग क्यूई ने आंतरिक रूप से चमत्कार किया, जबकि ध्यान से फेंग लोई की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया। अब हमारी जेंटिंग बड़ी परेशानी में हो सकती है। 10,000 अमरभ्रम के दायरे में कोई भी छोटा इशारा फेंग लोई के नोटिस से बच नहीं सकता था। वांग क्यूई के मूड को महसूस करते हुए वह कड़वाहट से मुस्कुराई, इसके बारे में कैसे? बहुत शक्तिशाली। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसका वर्णन कैसे किया जाए, लेकिन यह पेपर पूरी तरह से एक बीकन के रूप में काम कर सकता है जो शिंजो के गणित के विकास का मार्गदर्शन करता है, विशेष रूप से लागू गणित के विकास। यह सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर मजबूत है। हमने मूल रूप से आपके पहले क्रम पूर्णता कानून के साथ सोचा था, हम गणितीय तर्क में एक कदम आगे ले जा सकते हैं। हमने खुद को कम करके आका और गणित के स्वामी को कम करके आका। फेंग लोई ने अपना सिर हिला दिया, वास्तव में पीयरलेस पावरहाउस होने के योग्य हैं, जो एक बार एकल संपूर्ण रूप से सिंगल हेड। वह वानफा संप्रदाय में लापरवाह के युवा सदस्यों में से एक थी। जब उसने खेती की सड़क पर कदम रखा तो यह वह समय था जब शिबाचे गुलाब और वानफा संप्रदाय की 2 पीढ़ियों के बीच बिजली का हस्तांतरण हुआ, और जिस समय वह लापरवाह के रूप में पहचाना गया, वह अमर गठबंधन के गठन के साथ मेल खाता था। गणित भगवान ने शिंजो को छोड़ दिया ताकि अन्य स्थानों की रक्षा की जा सके। इसलिए फेंग लोई को कभी भी उस अत्याचारी का सामना करने का मौका नहीं मिला। खुद को कम कर दिया। वांग क्यूई ने यह समझने का नाटक नहीं किया, क्या पूर्णता के प्रमाण में कोई गलती है? गोडेल से पहले किसी ने शब्दार्थ और वाक्य विन्यास के बीच विरोधाभासों पर संदेह नहीं किया। कुछ अवधारणाएं मानव भाषा में अपरिहार्य हैं और कुछ समस्याएं स्वाभाविक रूप से वर्तमान तर्क की समझ से परे हैं। गणना के मास्टर के लिए यह लगभग असंभव था कि वह सार्वभौमिक रूप से मांग के बाद पूर्णता के परिणाम को प्राप्त करें, लेकिन विज्ञान इस तरह से प्रगति करता है। गणना के मास्टर ने कहा कि दक्षिणी दीवार सार्वभौमिक व्यापक पूर्णता साबित नहीं हो सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया में वे आवश्यक रूप से कुछ डेड एंड मार्गों का परीक्षण करेंगे जो कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं जो गलती से आते हैं। ये परिणाम गणित में भविष्य के विकास की नींव बन जाएंगे। यदि संभव हो तो वांग क्यूई ने भी पृथ्वी के बोरबकी स्कूल के निशान की ओर जेंटिंग संप्रदाय के कई शिष्यों का मार्गदर्शन करने की उम्मीद की, जिससे शिंजो के गणित को बदल दिया गया ताकि वह अधिक परिचित और उन्नत पृथ्वी गणित के करीब हो। फेंग लोई ने कहा, जिमेन मास्टर शिकायत कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से गंतव्य को देखने के लिए लगता है, लेकिन हमेशा एक अदृश्य दीवार उसे अवरुद्ध कर रही है, जिससे उसे लगता है कि वह हलकों में घूम रहा है। अचानक फेंग लोई की अभिव्यक्ति बदल गई। वांग क्यूई को गौर से घूरते हुए, वांग क्यूई, जिमेन मास्टर ने मुझसे एक सवाल पूछने के लिए कहा और आपको मुझे ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। वांग क्यूई आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि यह क्या महत्वपूर्ण सवाल था। फेंग लोई ने पूछा, जब आपने शुरू में परिमित ढांचे के भीतर पूरी तरह से पहले क्रम के तर्क की पूर्णता साबित की, तो आप अचानक परिमितता के ढांचे के खिलाफ क्यों गए और अनुसंधान के अगले चरण के लिए ट्रांसफिनेट तरीकों का उपयोग किया? वांग क्यूई शब्दों के लिए एक नुकसान में था, वह प्रेरणा का एक क्षण था। क्या आपने शुरू से ही इस तरह की असंभव स्थिति का अनुमान लगाया था, या आप कुछ खोज छिपा रहे हैं? मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए एनकेडियन.com पर जाएं। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 391 से 143 3 के लिए किया जाता है। भाग 2 चौथी रिलीज। शिबाच को पता नहीं था कि उसने कितनी बार शिकायत की थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने पहले से ही सही रास्ता देखा है, लेकिन मेरे और दांव के बीच एक दीवार खड़ी है, मुझे उस तक पहुंचने से रोकती है। किसी ने हंसते हुए कहा, शिक्षक, आप जो वर्णन कर रहे हैं वह एक अदृश्य क्यूई दीवार नहीं है, यह एक भूत की दीवार है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, किस तरह का भूत हम में से बहुत से लापरवाह काश्तकारों को एक ही समय में एक भूत की दीवार पर ठोकर खा सकता है? एक पुरुषवादी भावना जो एक अमर आदरणीय बन गई है। नहीं तोफनी मजाक ने कई अच्छे स्वभाव वाले हंसी को हटा दिया और पहले से स्थिर वातावरण थोड़ा ढीला हो गया। एरोची ने धीरे से शिबाच के लिए चले गए और फुसफुसाए, शिक्षक, लॉर्ड पैंग की गणना अजय नहीं है, इस तरह से मत बनो। यहाँ तक कि अगर हम इस बार असफल होते हैं तो हमेशा अवसर होंगे, हमेशा अवसर होंगे। यह शायद कुछ ऐसा है जो केवल शिंजो के एक कल्टीवेटर कहेंगे। पृथ्वी के वैज्ञानिकों के पास केवल 20 साल के शोध कैरियर हैं, वे विफलता या बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक विफलता का मतलब फंडिंग, भागीदारों और कनेक्शनों को खोना हो सकता है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां कोई दीर्घायु प्राप्त कर सकता है, कुछ भी संभव है। जब शिबाच ने रोची के आराम के शब्दों को सुना तो वह आराम नहीं करता था, लेकिन उसे सख्ती से देखा। बच्चे, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं उस बूढ़े आदमी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं? एरोची का दिल कांप गया। यद्यपि गणना का मास्टर मिलनसार था और हमेशा वसंत की एक सांस, उसके दिल में बूढ़ा एक पिता और शिक्षक की तरह था जो अपमान का निशान नहीं था। एरोची ने जल्दी से अपना सिर झुकाया, छात्रा की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन शिबाच ने अपना सिर हिला दिया, फिर अचानक बात की, सभी का ध्यान आकर्षित किया। गणित के भगवान का नया पेपर, क्या आप सभी इसे पढ़ते हैं? सभी की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए शिबाच ने जारी रखा, हमारे विरोधी ने एक सीधी चुनौती शुरू कर दी है। तथ्य यह साबित करते हैं कि वह हमारी ताकत और कमजोरियों को समझता है, वह हमारे शोध को जानता है, और क्या अधिक है, वह न केवल यह जानता है कि गणित की क्या जरूरत है, बल्कि आधुनिक विधि को भी किस तरह की गणित की जरूरत है। ईमानदारी से वह रूपांतरण करता है। लेकिन हमारे बारे में क्या? हमने आज तक क्या किया है? अब आप सभी अपने परिणामों को बाहर लाएं और मुझे यह देखने दें कि आपने इस पिछले महीने में क्या पूरा किया है। सभी अंकगणों ने अपना काम किया। कुछ पूर्ण कागजात थे, कुछ अभी भी ड्राफ्ट थे, और कुछ अपने नोट्स में प्रेरणा की चमक से अधिक नहीं थे। इन वस्तुओं को देखने के बाद शिबाच के चेहरे पर खुशी का संकेत नहीं था, उनकी अभिव्यक्ति और भी अधिक बढ़ गई। यहाँ तक कि अगर ये सभी आइटम पूरे हो गए थे तो उनका संयुक्त मूल्य गणित के भगवान द्वारा एक भी कागज से मेल नहीं खाएगा।
शेंजो में केवल वांग क्यूई को पता था कि अपूर्ण दर्शक की बाधा जो खींची गई थी वह एक सीमा थी जिसे गणना का मास्टर पार नहीं कर सकता था। वह उन आदर्शों को प्राप्त नहीं करने के लिए नियत था जो उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। उनके शोध का सबसे बड़ा महत्व भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में है। गणना के मास्टर एक असीम दुनिया में खड़े होने के लिए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में अपूर्णता और अनिर्दिष्टता ने पहले से ही एक सीमा को चित्रित किया था। उस क्षण में फेंग लुई ने अचानक बात की, ए केमिंग, आपका पेपर कहाँ है? आपने इसे पूरा कर लिया है, क्या आप नहीं हैं? भीड़ के किनारे पर खड़े होकर ए केमिंग ने वापस सिकुड़कर कहा, श्री फेंग, मुझे मेरा सही मास्टर आपको दिखाकर खुद को शर्मिंदा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अंकगणित की स्थिरता को साबित करने के लिए ट्रांसफिनाइट विधि का उपयोग नहीं कर रहे थे? शिबाच ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हालांकि यह धर्मी पथ नहीं है, इसका उपयोग एक आश्चर्यजनक रणनीति के रूप में किया जा सकता है। इसे बाहर लाएं, मैं इतना क्षुद्र नहीं हूं। केमिंग, विशाल व्यक्ति, डरपोक ने 4 कागजों से 4 कागजों को शी को पास कर दिया। यह मेरे काम को अकेले नहीं माना जा सकता है, इसे उस बच्चे वांग क्यूई के सहयोग के रूप में गिना जाना चाहिए। लापरवाह स्तर की आदिम भावना एक पल में 4 पत्रों के माध्यम से पढ़ी जाती है। बाद में शिबाच उतना ही चुप हो गया जैसे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। एक लंबे समय के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, इस संबंध में यह प्रत्याशित की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वांग क्यूई की सैद्धांतिक नींव 21वीं सदी में पृथ्वी से उत्पन्न हुई और शेंजो की तुलना में थोड़ा उन्नत था। उन्होंने केवल आलोचनात्मक क्षणों में पृथ्वी के गणितज्ञों से कुछ विचारों को इंगित किया, जिसने एआई केमिंग को लापरवाह स्तर के अंकगणनों में से एक अचानक स्पष्टता का एक क्षण दिया महसूस किया। गणित वास्तव में इस तरह हो सकता है। चूंकि केमिंग स्वयं लापरवाह स्तर का एक अंकगणितीय था, इसलिए कागजात लिखने और समस्याओं से निपटने में उनके संयुक्त प्रयास स्वाभाविक रूप से जल्दी से आगे बढ़े। शिबाच ने राहत की सांस ली, यूहान, मैं कभी भी आप जीनियस की विचार प्रक्रियाओं को काफी नहीं समझ सका। गणना के मास्टर शिबाच न तो असाधारण प्रतिभा थी और न ही अंतर्दृष्टि। वह फेंग लोई और पैंग जियाई की लगभग जन्मजात प्रतिभाओं के माध्यम से शेंजो के गणित के शिखर पर पहुंच गया था। वह परिश्रम की प्रतिभा थी, केवल यही। क्यों? क्या आपको लगता है वांग क्यूई उस बच्चे को शुरू से ही यह पता चला था? क्या वह शुरू से ही जानता था कि हम एक एकल लॉक पुल पर चल रहे थे? यही वजह है कि उसने एक चक्कर लगाने का फैसला किया। फेंग लोई ने उदासीन रूप से कहा, एक चक्कर के माध्यम से अंत तक पहुंचने से हम उस गंतव्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं जो हम चाहते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी विशेष शोध सामान्यताओं की तुलना में अधिक सार्थक होता है, और इसके अलावा शिबाच ने पैंग जियाली के पेपर को उठा लिया। यह महत्व है, भले ही यह अस्थायी हो। फेंग लोई ने सिर हिलाया, मैं अब समझता हूं। इसके अलावा यूहान, आपके एक दिव्य विचारों में से एक वांग क्यूई के साथ है ना? फेंग लोई ने सिर हिलाया, हाँ, मैं उसके साथ कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा हूं। उससे पूछो मेरे लिए उसने मूल रूप से ट्रांसफिनाइट विधि का रास्ता लेने के बारे में कैसे सोचा। फेंग लोई के सवाल का सामना करते हुए वांग क्यूई ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी है। यद्यपि गणित संभावित रूप से प्राकृतिक विज्ञानों से आगे बढ़ सकता है, गणित में एक छलांग कुछ प्री कैलकुलस से सीधे पोस्ट हिल्बर्ट स्पेस तक यह अनुमानित था। गणित में प्रगति को पता लगाने योग्य होना था। चूंकि उन्होंने ट्रांसफिनाइट इंडक्शन विधि का प्रस्ताव रखा था, इसका मतलब था कि उन्होंने इसकी व्यवहार्यता और आवश्यकता को देखा होगा। लेकिन इस तरह की दूरदर्शिता अधिकांश अंकगणनों की नजर में अनुचित लग रही थी। यदि यह रास्ता स्पष्ट नहीं था तो यह ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन वांग क्यूई को पता था कि यह रास्ता वास्तव में गेटिंग के तथाकथित लापरवाह रास्तों की तुलना में अधिक सही था। वांग क्यूई की स्मृति में यह एक खदान था, कई पृथ्वी गणितज्ञों ने रौंद दिया था। फिर भी गणना के मास्टर के दिल में यह अनंत संभावनाओं के साथ एक नया क्षेत्र था। फेंग लोई के पूछताछ के साथ सामना किया, वांग क्यूई चिंतित महसूस करने से बच नहीं सका। क्या करना है? क्या मुझे गोडेल की अपूर्णता प्रमेय को प्रकट करना चाहिए? जिस क्षण विचार दिखाई दिया, वांग क्यूई ने इसे बलपूर्वक दबा दिया। यह एक पूर्ण गड़बड़ की लय थी। जैसे ही गोडेल की अपूर्णता प्रमेय सामने आई, गणना के मास्टर की महत्वाकांक्षा तुरंत दिवालिया हो जाएगी और इस तरह की कठिनाई के साथ इकट्ठा होने वाली ली संप्रदाय की शक्ति भी असुरक्षित होने के कारण उखड़ जाएगी। भाड़ में जाओ, मैं अभी भी इन वरिष्ठों का उपयोग समय से पहले बोरबकी स्कूल के काम को पूरा करने के लिए करना चाहता हूं। इस पर चमक भी एक विकल्प था, प्रेरणा के लिए सब कुछ 1 या 2 बार काम करेगा। हालांकि ऐसा करने से अक्सर दूसरों को संकेत मिलता है, मुझे समस्याएं हैं, और चूंकि उनका ज्ञान भविष्य के युग से था, इसलिए मुख्यधारा से अलग चीजों को दिखाना मुश्किल नहीं होगा। चेन जिंगयुन जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए, जो कि हर बार स्पष्टीकरण के लिए सबसे अच्छा होगा। 1 मिनट रुको, बोरबकी स्कूल, बोरबकी गणित के सिद्धांत। वांग क्यूई के दिमाग से प्रेरणा की एक चिंगारी भड़क गई। जारी रखने के लिए, यदि आप इस उपन्यास को पसंद करते हैं तो कृपया वोटिंग और केडियन.com पर मासिक पास देकर लेखक का समर्थन करें। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया केडियन.com पर पढ़े। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 392 से 144 बोरबकी स्कूल 5वां अद्यतन। शिक्षक फेंग के सवाल का सामना करते हुए वांग क्यूई ने समझा कि यह एक अदृश्य परीक्षा थी। प्रेरणा या अंतर्ज्ञान के लिए हर चीज को विशेषता देना असंभव नहीं था। हालांकि प्रेरणा निशान के बिना नहीं थी। इस तरह की मानसिक गतिविधि अवचेतन में विशेष पैटर्न की एक सामयिक अभिव्यक्ति थी। अपने संदेह को व्यक्त करने के लिए कि गणित स्वयं अधूरा था और कहीं और जवाब लेने का मतलब है कि गणना के गुरु के मार्ग से भटकना। अधिक गंभीरता से, यदि किसी ने गोडेल की अपूर्णता प्रमेय को उसके शब्दों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है तो ली संप्रदाय को सीधे समाप्त किया जा सकता है। उस समय वांग क्यूई के पास प्रेरणा का एक फ्लैश था और कहा, शिक्षक, मेरा प्रारंभिक लक्ष्य वास्तव में पूर्णता साबित करने के लिए नहीं था, यह केवल एक अनपेक्षित परिणाम था। जो मैं वास्तव में करना चाहता था वह कुछ और था। शिक्षक फेंग आश्चर्यचकित थे और पूछा, ऐसा कठोर सिद्धांत एक अनपेक्षित परिणाम था? आपका मूल इरादा क्या था? वांग क्यूई कुछ हद तक स्पष्ट था, यह सिर्फ एक अपरिपक्व विचार है। यदि आप पहले से ही परिणाम प्राप्त कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि यह रास्ता संभव है। भले ही यह उस लक्ष्य की ओर ले जाता है जो आप मूल रूप से पहुंचना चाहते थे, यह अभी भी एक प्रमुख मार्ग को प्रकट कर सकता है। वांग क्यूई ने गोली काटते हुए पूछा, शिक्षक, आप गणित के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह एक गणित या कई गणित है? शिक्षक फेंग ने अपना सिर हिलाया, अलग अलग गणितज्ञों की अलग अलग राय है, कोई सही उत्तर नहीं है। जब मैंने पथ में प्रवेश किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या गणित के बढ़ते उपनुशासन ने विकास के दौर से गुजरने वाले एक व्यवस्थित रूप से संरचित इकाई का प्रतिनिधित्व किया है, तेजी से नए विकास के साथ अधिक समन्वय और एकता प्राप्त कर रहा है, या यदि धीरे धीरे खंडित प्रवृत्ति यह प्रदर्शित की गई है तो यह भी नहीं है कि वे अपने उद्देश्य और भी हैं। अंकशास्त्र? शिक्षक फेंग ने अगम्य रूप से सिर हिलाया।
कई गणितज्ञों ने एक समान प्रश्न के बारे में सोचा था और वानफा संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य अपने स्वयं के दृष्टिकोण का उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि कई लोग उतने सवाल नहीं उठा सकते थे जितने कि उन्होंने किया था। जब तक एक डोमेन बहुत सारे सवाल पैदा कर सकता है, तब तक यह जीवन शक्ति के साथ काम कर रहा था। दूसरी ओर प्रश्नों की कमी ने स्वतंत्र विकास की समाप्ति या गिरावट को कम किया। यह एक बार जाइमन मास्टर ने कहा था और शिक्षक फेंग ने इसके साथ गहराई से सहमति व्यक्त की। उन्होंने फिर पूछा, तो आपको क्या लगता है? बेशक केवल एक ही है, वांग क्यूई ने एक आत्मविश्वास का खुलासा किया, या शायद अभिमानी मुस्कान। और केवल एक हो सकता है। कारण दें, अन्यथा आपके सिद्धांत का मतलब कुछ भी नहीं है। शिक्षक फेंग ने शांति से अपने शिष्य पर ठंडा पानी फेंक दिया। हर साल कुछ युवा कल्टीवेटर उत्साही लेकिन दूर दूर के विचारों के साथ आए। दुर्भाग्य से, क्योंकि प्रस्तावकों में गहराई का अभाव था, इनमें से अधिकांश विचार बेकार थे। कुछ ने आधुनिक प्रणाली को यह समझे बिना कि वे क्या आलोचना कर रहे थे। शिक्षक फेंग के पूछताछ का सामना करते हुए वांग क्यूई केवल अपनी अकारिता का संकेत दे सकता है। शिक्षक फेंग, मेरा विचार जिमेन मास्टर का प्रमाण जैसे कि गणित पूरा हो गया था, बिना त्रुटि के और निर्णय लेने योग्य, बस एक आदर्श है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विचार पर चर्चा करूं, तो मैं थोड़ा विस्तृत कर सकता हूं। गणित केवल विभिन्न विषयों का योग नहीं है, गणित के भीतर के क्षेत्र जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। वास्तव में, यदि कोई गणना के मास्टर की विचार प्रक्रिया का अनुसरण करता है और अमूर्तता, औपचारिकता और स्वयंसिद्धता के तरीकों को नियोजित करता है, तो विभिन्न संरचनाओं और उनकी जटिलताओं की समानताएं और अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। संरचनाओं की नींव सेट है। एक सेट की अवधारणा अपेक्षाकृत सरल है, जिसमें केवल सेट तत्व और सेट से संबंधित तत्वों के संबंध शामिल हैं। यह तत्वों के बीच संबंधों पर चर्चा नहीं करता है, लेकिन तत्वों और उनके सबसेट के बीच संबंध और सबसेट के बीच संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना पूरी तरह से गणित की रूपरेखा बन सकती है, इसे एकीकृत कर सकती है। वांग क्यूई अब जो बात कर रही थी, वह वास्तव में आधुनिक गणित की नींव में से एक थी, जो बोरबकी स्कूल द्वारा निर्देशित थी। बोरबकी स्कूल में आधुनिक गणित पर गहरा प्रभाव वाला गणितज्ञों का एक समूह शामिल था, जो बहुसंख्यक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। उनकी गतिविधियां 1930 के दशक के मध्य में शुरू हुई। उन्होंने गणितीय पत्रिकाओं में कुछ लेख प्रकाशित किए और गणित के विकास के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों में से एक बहुवोल्यूम गणित के सिद्धांत लिखा। एक अर्थ में बोरबकी स्कूल और गोटिंगेन स्कूल गणितीय स्कूलों के प्रतिमानों की तरह थे। गोटिंगेन स्कूल व्यापक था, इसकी प्रतिभा लगभग 200 वर्षों तक गॉस से वेल तक फैली हुई थी, जिसमें गणित के लगभग पूरे डोमेन को कवर किया गया था। बोरबकी हालांकि गहरा था, नए गणित बनाने और गणित के पूरे विकास को आगे बढ़ाने के अपने युग के कार्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए। फेंग लुई ने एक पल के लिए सुना, इससे पहले कि पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य की बात दिखाई दी। वह एक अच्छा विचार है। अपनी प्रशंसा अर्जित करने के लिए किसी की दृष्टि कितनी बुलंद होनी चाहिए। उनसे एक एकल सराहनीय शब्द वानफा संप्रदाय के कई शिष्यों को पछतावा के बिना मरने देने के लिए पर्याप्त था। वांग क्यूई ने बहुत भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि फेंग लुई की प्रशंसा व्यक्तिगत रूप से उनका उद्देश्य नहीं थी, बल्कि महान शैक्षणिक स्कूल में उनका प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा, मेरा आदर्श एक एकल प्रणाली में सभी गणितों को समेकित करना है और मेरा शोध दृष्टिकोण भी इसका अनुसरण करता है, एक संरचनात्मक विधि का उपयोग करके गणित को व्यवस्थित करता है और इसे पूरी तरह से महारत हासिल करता है। मेरे लिए पूर्णता अनुपात एक अप्रत्याशित लाभ है। यह सिद्धांत है। फेंग लुई ने सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं कहा। इस प्रश्नोत्तर सत्र में वांग क्यूई ने कारण और प्रभाव को उलट दिया था। वास्तव में बोरबकी स्कूल की उपलब्धियों को बड़े पैमाने पर गोडेल की नींव पर बनाया गया था, लेकिन वांग क्यूई ने दावा किया कि गोडेल का आगमन बोरबकी के कार्यक्रम से लिया गया था, जो तार्किक रूप से तर्कपूर्ण था। हालांकि फेंग लुई को अभी भी संदेह था, फिर आप प्रेरण के अधिक सहज और विश्वसनीय सिद्धांत का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्या ट्रांसफिनेट विधि की नींव ठोस है? मैं अभी तक थोड़े समय में इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम अपने रास्ते को साबित करने के लिए इसका एक हिस्सा खत्म करने की उम्मीद करता हूं। इसलिए भले ही मुझे पता है कि यह एक चक्कर है, फिर भी मैं परिणाम देखना चाहता हूं। फेंग लुई वांग क्यूई के जवाब से बहुत संतुष्ट नहीं थे, लेकिन यह अभी भी एक स्वीकार्य सीमा के भीतर था। उसने अपना सिर हिलाया और वांग क्यूई को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ फेंग लुई की चर्चाओं के पूरे प्रसारण को देखने के बाद शी-बाच चुप्पी में गिर गया। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा। एक्केमैन ने पूछा, तो मास्टर, ये कागजात? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे वास्तव में कुछ ऐसी चीज पर भरोसा करना है जो मैं पूरी तरह से चुनौतियों के साथ संघर्ष करने के लिए सहमत नहीं हूं। शी-बाच ने एक पल के लिए पराजित महसूस किया। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी आत्माओं को मजबूत किया, लेकिन वांग क्यूई के विचारों ने मुझे कुछ नए विचार दिए हैं। उनका दृष्टिकोण वास्तव में हमारे काफी करीब है। वह क्या खत्म नहीं कर सकता, शायद हम पूरा कर सकते हैं। फेंग लुई ने एक आपत्ति जताई, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य गणित की दृढ़ता को साबित करना है। यह एक अच्छा विचार है कि गणित को स्वयं समाना करना। शी-बाच ने गणित लॉर्ड्स पेपर्स की ओर इशारा किया, और हम इस पर काम करने के लिए केवल 1 महीने की स्थापना कर रहे हैं। 1 महीने के बाद हम अभी भी अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से एक और मुद्दा उठाते हुए, यह वांग क्यूई का विचार है। ऐसा करने से हम अनिवार्य रूप से उसका मार्ग ले रहे हैं। मैं उसे सभी प्रकट या अव्यक्त तरीकों से क्षतिपूर्ति करूंगा, शी-बाच ने दृढ़ता से कहा। गणना के मास्टर को यह नहीं पता था कि वह यह मुआवजा प्रतिबद्धता बना रहा था, जबकि वांग क्यूई अपनी मेज पर लेटा हुआ था, फ्रैंटिकली लेखन, सभी विलाप करते हुए, यह सब खत्म हो गया है, मैंने पूरी तरह से खराब हो गया है, बकवास बकवास बकवास। बंधा हुआ चेन यूजिया शब्द के बारे में उत्सुक थे। यह पानी के तत्व को दिखाने और फिर पानी में डूबने जैसा है। वांग क्यूई लगभग रोया। मैं सिर्फ बोरबकी स्कूल के परिणामों का नेतृत्व करना चाहता था। इस दुनिया के गणित को अपने पिछले जीवन के करीब बना रहा था। मैं बोरबकी स्कूल के कार्यों को नहीं संभाल सकता, लानत है। विश्लेषणात्मक गणित, संभाव्यता सिद्धांत, एप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशन गणित, विशेष रूप से सैद्धांतिक भौतिकी और डायनेमिक सिस्टम थ्योरी से संबंधित क्षेत्र, ये सभी डोमेन हैं जो मैं काम करना चाहता हूं, और ये सभी डोमेन हैं जो बोरबकी स्कूल अनदेखी करते हैं। शिक्षक फेंग जिमेन मास्टर, कृपया इस मुद्दे को अपने आप को संभालें। मुझे इसे हल न करें, इस तरह युवक ने विनती की। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो कृपया मासिक रूप से सिफारिश करने और वोट करने के लिए KDN.com पर जाएं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता, कृपया KDN.com पर पढ़ें। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 393 145 शीतकालीन छठा अद्यतन। इस साल दिव्य राजधानी में पहली बर्फ पिछले साल की तुलना में थोड़ी देर बाद आई। अब तक यह लगभग दिसंबर था। वांग क्यूई के दिव्य राजधानी में आने के बाद से चौथे महीने को चिह्नित किया।
पिछले महीने में शिंजो पर वांग क्यूई का प्रभाव उनके पूरे 16 वर्षों के अस्तित्व के योग से अधिक था। एक जोरदार गणितीय क्रांति पहले से ही सामने आई थी, जिसका नेतृत्व जेंटिंग संप्रदाय ने किया था, जिसने गणित का पुनर्निर्माण घोषित किया था, जिसने सभी ज्ञात गणितीय अवधारणाओं को एकीकृत किया था। नशे में यह एक औपचारिक तरीके से किया गया था, गणित को एक औपचारिक प्रणाली के रूप में व्यक्त किया। जवाब में गणित भगवान की अभी भी एक ही टिप्पणी थी, लेकिन इसका क्या उपयोग है? गणित लॉर्ड के दृष्टिकोण में गणित सिर्फ गणित था, भले ही आपने इसे कैसे परिभाषित किया हो, इसकी आंतरिक प्रकृति डीओ का पर्यायवाची नहीं बदलेंगे। फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि इस मामले में गणित के भगवान की जन्मजात प्रतिभा ने उन्हें बाधित किया था। उसके लिए ये औपचारिक प्रणालियां अप्रासंगिक थीं, लेकिन कई सामान्य अंकगणितियों के लिए, विशेष रूप से बोरबकी स्कूल के लोगों ने इस विचार ने एक नया दरवाजा खोला, जिसमें गणित का एक और पहलू प्रकट हुआ। एक तरफ इस छोटे से अध्ययन से एक गीजर की तरह उत्कृष्ट कागजों के साथ अपने सभी उत्साह के साथ जेंटिंग संप्रदाय फट गया। दूसरी ओर वानफा संप्रदाय से अधिक ग्रैंड मास्टर और प्रतिष्ठित शिष्यों ने गणित को इस नए दृष्टिकोण से समझना शुरू किया। गणित लॉर्ड के पैंग जियाई के बाद रचनात्मक गणितीय सिद्धांत के भीतर कुछ मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई और पत्र प्रकाशित किए गए थे। यद्यपि वह सिर्फ एक व्यक्ति था, उसका शोध अपूर्णता से बाधा नहीं था, और उसकी उच्च स्तर की विशेषज्ञता ने वास्तव में उसे पूरे जेंटिंग संप्रदाय के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने की अनुमति दी। शून्य सूर्य चूहे और मून पैलेस टॉर के बीच इस भयंकर लड़ाई में दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हो गए। सबसे पहले वांग क्यूई नामक एक मामूली क्यूई खेती के मंच का नाम आश्चर्यजनक रूप से इस विद्वानों की लड़ाई में अक्सर दिखाई दिया। न केवल गणना के मास्टर और लापरवाह महान कल्टीवेटरों के शिष्यों के साथ सहलेखन पत्र, बल्कि इन लापरवाह चिकित्सकों द्वारा कई बार उल्लेख किया गया। दूसरा नाम अजीब था, जिसे एनॉन कहा जाता है। जेंटिंग संप्रदाय से हाल के कागजात में लगभग हर दूसरे या तीसरे लेखक एनॉन नामक यह व्यक्ति था। पूर्व की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक भयावह फैशन में भले ही संपूर्णता कानून द्वारा पूर्णता कानून को बढ़ाने के लिए एक चाल था। इससे निचले रैंक वाले शिष्यों के बीच बहुत असंतोष पैदा हुआ, विशेष रूप से वानफा संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारियों। नतीजतन कई ने वांग क्यूई का सामना करने के लिए दिव्य राजधानी में विशेष यात्राएं की, जिनमें कुछ फाउंडेशन की स्थापना के चरम पर शामिल थे, जो किसी भी समय कोर गठन में प्रवेश करने के लिए तैयार जीनियस थे। सौभाग्य से उनमें से अधिकांश को चेन फेंग द्वारा दोहराया गया था। उत्तरार्ध का एक अलग महत्व था। सभी जेंटिंग संप्रदाय के हाल के कागजात ने इस एनॉन को दूसरे या तीसरे लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में योग्यता है। लापरवाह स्तर के उस कागजात को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह कितना भी आला, हमेशा कुछ बेसलाइन पुरस्कारों को प्राप्त करता हो और उद्धरणों और आदान प्रदान पर कम नहीं थे, अर्जित योग्यता कुछ भी नहीं बल्कि पर्याप्त नहीं होगी। और इतने सारे कागजात एक साथ पुरस्कार अर्जित करने के साथ, यह मिस्टर एनॉन भले ही वह एक महान ग्रैंड मास्टर थे, बहुतायत से अभिभूत होंगे। जबकि शेंजो में अनगिनत खेती करने वालों ने अनुमान लगाया कि एनॉन कौन हो सकता है, मिस्टर एनॉन वांग क्यूई ने आखिरकार महसूस किया कि वह चाहने से मुक्त जीवन जी रहा था। ठीक एक महीने पहले फेंग लुई ने अचानक वांग क्यूई की मांग की थी, उसे अपने बेतहाशा सपनों से परे कुछ के बारे में सूचित किया था। जेंटिंग संप्रदाय ने वांग क्यूई द्वारा इंगित किए गए मार्ग का पालन करने की उम्मीद की थी, अर्थात बोरबकी स्कूल का विचार गणित के सभी को एक औपचारिक प्रणाली के रूप में व्यक्त करने के लिए। जब वांग क्यूई ने यह खबर सुनी तो वह उपाय से परिपरमानंद था। वास्तव में बोरबकी स्कूल के काम पर स्वेच्छा से काम कर रहा है। मैंने सोचा था कि सीनियर शी गोडेल की अपूर्णता प्रमेय के बाद तक इन कुटिल रास्तों पर भी नजर नहीं रखेगा, लेकिन उस पर गौर करें। हाँ, क्या खुशी। हाँ। वांग क्यूई के हार्दिक परमानंद को देखते हुए फेंग लुई ने महसूस किया आखिरकार कि उसने इस युवक को कम करके आंका था। पहले मुझे लगा कि इस बच्चे को मांगने का एक दृढ़ दिल था, अब ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से गलत था। यह केवल दृढ़ता नहीं है, यह सुबह में दांव को सुनने और शाम को मरने के लिए तैयार है। दांव की तलाश करने वालों में एक सच्चा साधक स्पष्ट रूप से यह वह था जिसने गणितीय संरचना की धारणा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह सुनकर कि ज़मीन मास्टर इस काम को करने के लिए तैयार था, वह इस बिंदु को भूल गया था। वास्तव में एक गणितीय समस्या के संकल्प से प्रसन्न था। क्या महान चरित्र! गणित में क्या ईमानदारी! प्रसिद्ध आम लोगों के उद्धारकर्ता ने अचानक इस मुद्दे को उठाया और पूर्व तैयार की स्थिति किसी भी तरह आवाज के लिए असंभव लग रही थी। ऐसे शिष्य के लिए इसलिए डीओ पर ध्यान केंद्रित किया गया, कोई भी सामग्री इनाम एक अपमान होगा। इस प्रकार सभी पुरस्कारों को एक निहित रूप में बदलना बेहतर था। इसके अलावा दाव को सुनने का रवैया सराहनीय है, लेकिन वकालत नहीं की गई है। काश्तकारों के पास असीमित जीवन काल होता है, प्राथमिकता पहले जीवित रहना है, फिर महान दाव को समझने की उम्मीद है। इसलिए आगे बढ़ते हुए यह केवल व्यक्तिगत रूप से उस पर एक सुरक्षात्मक नजर रखना बेहतर है, हालांकि यह खुलासा करना उसके विकास में सहायता नहीं करेगा, इसलिए उसे बताना बेहतर नहीं है। केवल एक पल में फेंग लुई ने एक निर्णय लिया था। इस प्रकार उस समय वांग क्यूई ने एक सच्चे पोर्टेबल दादाजी प्राप्त किया, और यह दादाजी बहुत ईमानदार थे। एक भौतिक शरीर को फिर से बनाने में वांग क्यूई की मदद की आवश्यकता नहीं थी, और सबसे अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था, और यहाँ तक कि उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में बचाने के लिए बाहर कूद सकता था। कुछ बेकार दादाजी के विपरीत एक अंगूठी में फंस गए। दुर्भाग्य से वांग क्यूई खुद को इस बारे में नहीं जानते थे। इस बात से डरते हुए कि वांग क्यूई योग्यता की एक बड़ी राशि प्राप्त करने पर इसे अलग कर देगा या विभिन्न खेती प्रथाओं में अत्यधिक रूप से दब करके अपनी भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद करने की दुविधा में पड़ जाएगा, जेंटिंग संप्रदाय के सदस्यों ने वांग क्यूई को किस्तों में अर्जित योग्यता प्रदान करने का फैसला किया। मेरिट के पहले बैच के आने के कारण गोडेल की पूर्णता प्रमेय से प्राप्त राजस्व के साथ वांग क्यूई ने आखिरकार महसूस किया कि वह गरीबी से बाहर हो गया था और 10,000 युआन घर बन गया। इसलिए अपने वर्तमान कार्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने एक समृद्ध वर्ष की योजना बनाई। इस बीच कुनलुन पर्वत श्रृंखला के दूसरी तरफ वानफा संप्रदाय के पर्वत द्वार के भीतर एक अलग वातावरण प्रबल हुआ। काउंसिल हॉल में इकट्ठा किए गए सभी वानफा ग्रैंड मास्टर्स थे जिनकी शैक्षणिक स्थिति पर्याप्त थी और जो यात्रा पर या बंद दरवाजे की खेती में नहीं थे। उनमें से मुख्य सीट लेने से 3 लापरवाह व्यक्ति बाईजी गॉड मोनार्क और बाओ कबीले भाई बहन थे। बाईजी गॉड मोनार्क निर्विवाद मध्यस्थ था। इन आंतरिक बैठकों में जो अधिकांश अंकगणितियों को परेशानी होती है और अक्सर बचा जाता है, बाईजी गॉड मोनार्क ने हमेशा उत्सुकता से भाग लिया। उसने अपना गला धीरे से साफ किया और पूछा, क्या सब लोग आ गए हैं? किसी ने भी विरोध व्यक्त करते हुए या दूसरों को कॉल करने के लिए एक जादू कलाकृतियों का उपयोग करते हुए देखा। दिव्य सम्राट ने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। बाओ युहान ने पीछा किया, बाईजी, औपचारिकताओं को छोड़ दें, चलो सीधे बिंदु पर पहुंचें। बाईजी गॉड मोनार्क ने सिर हिलाया और शुरू किया, आज के एजेंडे पर हमारा पहला आइटम इस सत्र के डीओ कलाकृति पुरस्कार का स्वामित्व है। वांग क्यूई अपने सिद्ध पूर्णता कानून के साथ शी बाच द्वारा नामांकित, मुझे लगता है कि सभी ने या तो देखा है या सुना है।
उसे 2 आर्टिफैक्ट अवार्ड अधिकार के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाओ येज ने सिर हिलाया। हाल के वर्षों की सबसे बड़ी गणितीय उपलब्धि सभी संदेह से परे है। मुझे एक आपत्ति है। तभी एक ग्रैंडमास्टर काउंटर करने के लिए खड़ा था। जारी रखने के लिए। यदि आप इस काम का आनंद लेते हैं तो कृपया अपनी सिफारिशों और मासिक वोटों को KDN.com पर डालें। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया इसे KDN.com पर पढ़े। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 394 से 146 इतिहास में सबसे कम उम्र 7वां अपडेट। मुझे एक आपत्ति है। एक महान ग्रैंडमास्टर खड़ा था। उनकी आभा ने एक सुसंगत संपूर्ण गठन किया और मान स्वाभाविक रूप से उनसे उत्पन्न हुआ। वह कम से कम 0 शोधन स्तर पर था। वाईजी गॉड मोनार्क ने उस पर नजर डाली और कहा, मैं आपको याद करता हूं झांग जिनसोंग। ठीक है, बोलो तुम क्यों आपत्ति करते हो? मुझे नहीं लगता कि वांग क्यूई के पास डीएओ कलाकृतियों के पुरस्कार के लिए पर्याप्त योग्यता है, झांग जिनसोंग ने कहा। ग्रैंडमास्टर ने कहा, उनकी उपलब्धि पूर्णता कानून वास्तव में एक चतुर चाल है। हालांकि इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग अभी तक साबित नहीं हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए कम उपयोग की ओर झुक गया हूं। कुछ ग्रैंडमास्टर्स ने थोड़ा सिर हिलाया। वे सभी अंकगणितीय थे जो व्यावहारिक अनुप्रयोगों की ओर झुके हुए थे और गणितीय तर्क की वास्तविक उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया। पूर्णता प्रमेय के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए वे अपने सिर को तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया गया। हालांकि ग्रैंडमास्टर्स के एक अल्पसंख्यक ने ठंड से देखा। उनकी आंखें मजाक के साथ थीं। मूर्ख! वांग क्यूई को डीएओ आर्टिफैक्ट अवार्ड प्रदान करने का मुद्दा न केवल पुरस्कार के बारे में था, बल्कि गणित के प्रभु और गणना के मास्टर के भविष्य से भी संबंधित था। शून्य सूर्य चूहे और मून पैलेस टॉर के बीच पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई में साधारण भयंकर जानवर कहां फिट हो सकते हैं? पक्षों को हल्के में नहीं लिया जाना था। जैसा कि अपेक्षित था, बाओ येज ने अपने चेहरे पर एक तेज मुस्कान का खुलासा किया। चातुर्य के संकेत के बिना उन्होंने पूछा, क्या आप अंधे हैं? क्या वरिष्ठ आप? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अंधे हैं? बाओ येज ने कहा। किस कारण से हजार तंत्र मंडप के श्री ट्यूरिंग ने कैलकुलेटर को परिष्कृत किया? क्या आप सभी वर्षों से कैलकुलेटर सिद्धांत के क्षेत्र में गणितीय तर्क की भूमिका को देखने में विफल रहे हैं? यह अकेले गणितीय तर्क के डोमेन में एक मील के पत्थर के रूप में काम कर सकता है। क्या आप इसकी व्यावहारिकता नहीं देख सकते हैं? मुझे यह भी लगता है कि यह काफी सही नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने खड़ा किया और कहा, वांग क्यूई केवल क्यूई की खेती के देर के चरण में है और उसने आधे साल पहले अमर संस्थान से स्नातक किया है। अगर हम उसे दाव कलाकृतियों को सम्मानित करते हैं तो मुझे डर है कि यह जनता को समझा नहीं होगा। इस ग्रैंडमास्टर ने डिक्रिपिट्यूड की एक आभा को बाहर कर दिया, शायद उन लोगों में से एक जो निचली प्रतिभाओं वाले लोगों में से एक था, जो केवल बुढ़ापे के पास एक सफलता का प्रबंधन करता था। वाईजी गॉड मोनार्क को उनका नाम याद नहीं था। उन्होंने हमेशा केवल युवा और प्रतिभाशाली याद किया। उन्होंने ग्रैंडमास्टर को देखा और पूछा, साथी दोस्त, डीएओ आर्टिफैक्ट अवार्ड का उद्देश्य क्या है? पुरस्कार का दायरा क्या है? गणित के विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और फिर केवल उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो 50 वर्षों के प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज से कम हैं, जिन्होंने गणित के विकास में योगदान दिया है। वाईजी गॉड मोनार्क ने पूछा, तो क्या क्यूई की खेती गोल्डन कोर स्टेज के ऊपर है? या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि वांग क्यूई की पूर्णता कानून गणित के विकास में बहुत योगदान नहीं देता है? लेकिन डीएओ कलाकृति पुरस्कार को भी अधिकार पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिरकार वांग क्यूई केवल 16 साल का है, वह कैसे कर सकता है? क्या आप कह रहे हैं कि गणित में योगदान को उम्र से ही आंका जाता है? उस स्थिति में हम बिल्कुल भी नहीं चुन सकते हैं। चलो नामांकितों के जन्म के 8 पात्रों को देखें। बहुत कम होने के नाते कभी भी एक कारण नहीं होना चाहिए। मैं पहले से ही शेंजो के गणित समुदाय में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति था। जब मैं 18 था तो आप भी बहुत से लोग थे। गंभीर और प्राधिकरण के बारे में। दाओ विरूपण साक्ष्य पुरस्कार के अधिकार को क्या निर्धारित करता है? आप? यह हम है बहुमत। उठो शिबाच आप सभी की तुलना में अधिक योग्य है। दिव्य सम्राट के क्यूई के इरादे ने धीरे धीरे शक्तिशाली ऊर्जा को विकृत कर दिया, जिससे आसपास के ग्रैंडमास्टर्स को डरा दिया गया। वह एक असली बाइजी प्राचीन जानवर की तरह गर्जना करता है। कोई और? क्या कोई और वस्तु है? उन वानफा संप्रदाय के ग्रैंडमास्टर्स जिन्होंने अपनी राय दी, सभी ने गलती की। वाईजी गॉड मोनार्क ने सभी को दाओ कलाकृतियों के स्वामित्व पर चर्चा करने के लिए बुलाया। वह परिणाम की घोषणा करने के लिए वहां गया था। वास्तविक चर्चा केवल उनके बीच, बाओ येज और बाओ युहान के बीच पूरी हुई थी। संयुक्त रूप से उनके सभी शैक्षणिक स्थिति इन 3 व्यक्तियों में से किसी एक से तुलना नहीं कर सकती है। अकेले इस तथ्य को बता दें कि बाओ येज और बाओ युहान ने वो परिवार के कई विशेषज्ञों का भी प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अभी भी कुछ मूर्खतापूर्ण युवा थे। झांग जिनसोंग लापरवाह स्तर के बड़े पैमाने पर क्यूई इरादे के साथ जोर से पीछे हटते हुए, यहाँ तक कि अगर गणना के ज्ञान के मास्टर को दूर से अधिक है तो यह अभी भी नीचे आता है। आप कहीं भी यह निर्धारित करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। आप कहाँ बैठते हैं यह निर्धारित करता है कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप कह रहे हैं कि मैंने वांग क्यूई को चुना क्योंकि मेरा बट गणना के मास्टर की सीट पर है? क्या आपको लगता है कि मैं और वो परिवार के 2 लापरवाह सदस्यों ने इस कारण से सिर्फ वांग क्यूई को चुना? झांग जिनसोंग बाईजी गॉड मोनार्क की थोपने वाली आभा के तहत थोड़ा झुका, लेकिन उन्होंने हठपूर्वक कहा, जोंगली संप्रदाय और ली संप्रदाय के अलग अलग दर्शन हैं। एक पक्ष जो सार्थक हो सकता है वह दूसरे के लिए महत्वहीन हो सकता है, चाहे वह जोंगली संप्रदाय हो या ली सेक्ट। मैं वास्तव में उनके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता और जियाली और शिबाच ने मुझे एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी क्योंकि वे मेरी प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं। कम से कम गणित में मैं बिल्कुल पक्षपाती नहीं होगा। वाईजी गॉड मोनार्क ने काउंसिल हॉल का सर्वेक्षण किया और फिर एक ठंडी हंसी को छोड़ दिया। ऐसा लगता है आप सभी डीएओ आर्टिफैक्ट अवार्ड के स्वामित्व को महत्व नहीं देते हैं। फिर चलो अगले विषय पर सीधे चलते हैं, बल्कि एक बार में 2 विषयों को हल करें। अब चलो तय करते हैं, गणित भगवान और गणना के मास्टर कौन छोड़ देता है और कौन रहता है? सुजुनियू और अन्य वानफा संप्रदाय शिष्यों ने काउंसिल हॉल के बाहर इंतजार किया। वाईजी गॉड मोनार्क की तरह वह भी विशेष रूप से जोंगली और ली संप्रदायों से चिंतित नहीं थे, लेकिन डीएओ कलाकृति पुरस्कार की बात नजरअंदाज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा वह अब बाईजी भगवान सम्राट के तहत सीधे एक शिष्य था। वह यहाँ कैसे इंतजार नहीं कर सकता था? जब वह इंतजार कर रहा था, एक बर्फ का टुकड़ा उसकी नाक पर बह गया। तभी सुजुनियू को एहसास हुआ, यह बर्फ पड़ रही थी। पिछले साल की विनाशकारी भारी बर्फ के विपरीत इस साल की बर्फ हल्की नरम थी। सुजुनियू ने पाइन के पेड़ को उसके सामने सफेद बर्फ से ढका हुआ देखा। अचानक उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और बाईजी भगवान सम्राट पहले ही उनके सामने दिखाई दे चुके थे। मास्टर दादा, क्या कोई परिणाम है? बाईजी गॉड मोनार्क ने चिल्लाया। उन मूर्खों को वास्तव में लगता है कि वे आकाश को उल्टा कर सकते हैं। फिर उन्होंने सुजुनियू से कहा, जुनियू, आई एम सॉरी।
मास्टर दादा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने आपको नामांकित किया, लेकिन हमने अलग अलग कारणों से किसी और को चुना। सुजुनियो ने बहुत परवाह नहीं की। डीएओ आर्टिफैक्ट अवार्ड इस समय मेरे लिए डिस्पेसेबल है। इसके अलावा मेरा योगदान केवल एक चंचल निर्माण था। अच्छा है कि आप समझते हैं। सुजुनियो ने आगे पूछा, कौन वास्तव में दाव विरूपण साक्ष्य पुरस्कार प्राप्त करता है? और गणित के भगवान और गणना के मास्टर के बारे में? पैन जियाली स्वेच्छा से अपनी स्थिति में लौट आएगी, शेंजो में गैर मामलों के लिए पैर नहीं रखेंगे और 3 साल के लिए मूल गणित पर कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे। जैसा कि दाव कलाकृतियों के लिए पुरस्कार के लिए। हाँ, फिर उसे अपनी बधाई दे। जारी रखने के लिए। यदि आप इस काम को पसंद करते हैं, तो हम आपको किडियन कॉम पर सिफारिश टिकट और मासिक टिकट के लिए वोट करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए किडियन कॉम पर जाएं। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 395 से 147 वर्ष का अंत। गठबंधन नेता वह 8वां अपडेट है। वानफा संप्रदाय मुख्यालय के गंभीर और कठोर वातावरण के विपरीत दिसंबर में दिव्य राजधानी में पहले से ही एक उत्सव और हर्षित माहौल था। जैसे जैसे वर्ष एक करीबी हो गया, दिव्य राजधानी की कुलीनता ने पैतृक बलिदानों के साथ खुद को व्यस्त करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दौरा किया। इन उच्चत्रों की सेवा करने के लिए वहां होने के नाते दिव्य राजधानी के आम लोगों ने अपने व्यवसाय को नए साल के आसपास फल फूलते हुए देखा, उनके पर्स को फेंकते हुए। इसके अलावा इन आम लोगों के लिए नए साल के उत्सव के दौरान एक और फायदा था, क्योंकि रईसों ने अपने नौकरों को सौंपने से परहेज किया था कि वे सौभाग्य को आकर्षित करें। कम मनभावन और अप्रभावी नौकरों को खारिज कर दिया गया। नतीजतन कई लोगों ने खुद को कुछ अवकाश के समय के साथ पाया। इस प्रकार दिव्य पूंजी में नए साल का माहौल तेज हो गया। एक अजीब भूमि में एक अजनबी होने के नाते मैं इस तरह के दृश्य के लिए कम से कम अनुकूल हूं, वांग क्यूई ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि वह चेन फेंग की उच्च आत्मा पर्यावरण प्रयोगशाला से बाहर कदम रखा, जो कि लालटेन और स्ट्रीमर से सजी थी। प्रयोगों का संचालन करने के अलावा उच्च आत्मा पर्यावरण प्रयोगशाला एक कलाकृति शोधन कक्ष और कीमिया कमरे के रूप में भी काम कर सकती है, जिससे यह बेहद सुविधाजनक हो जाता है। वांग क्यूई एक दशक से अधिक समय से शेंजो में रह रहे थे। अपने पिछले जीवन से वैज्ञानिक ज्ञान और शौक के अलावा पृथ्वी पर जो प्रभाव था, वह अब काफी कमजोर था। केवल कभी कभी इस तरह से वह अभी भी अलगाव की एक बेहोश भावना महसूस करता था, खासकर जब से प्राचीन विधि चिकित्सकों को पारित करके उनके गृहनगर को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि यह भावना केवल एक पल तक चली, इससे पहले कि वह इसे खारिज कर दिया। आखिरकार किसी को आगे देखना चाहिए। कुछ चीजों को याद करना और फिर जब संभव हो तो उन पर अभिनय करना पर्याप्त था। पिछवाड़े में उतरते ही 2 कार्गो फ्लाइंग तलवारें छत के पीछे ब्रश करती हैं। चेन यूजिया अपने कमरे से उभरा और वांग क्यूई एक ग्रीटिंग में सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उसने कुछ पेटू सामग्री या अद्वितीय स्नैक्स के लिए ऑनलाइन शॉप किया था और कुछ को बिखेरने की उम्मीद कर रहा था। उसने उसका पीछा किया। इस बीच बच्चों के एक समूह ने चेन फेंग को फ्रंट हॉल में खेलते हुए घेर लिया। चेन फेंग का एक शौकिया शौक एक धर्मार्थ स्कूल चला रहा था, जिसे स्थानीय बच्चों द्वारा बहुत सराहा गया था। वर्ष के अंत में आने के साथ ये बच्चे छोटे घर के बने उपहारों को अपने शिक्षक को धन्यवाद के लिए लाते हैं। उसी समय चेन फेंग के अनुभवजन्य विभाग के अन्य सदस्य धीरे धीरे एकत्र हुए। आज चेन फेंग ने कनेक्ट करने और कुछ राहत प्रदान करने के तरीके के रूप में सभी के लिए एक डिनर की मेजबानी करने की योजना बनाई। चेन यूजिया को देखने के बाद फ्लाइंग तलवार के भंडारण स्थान से फल का एक पैकेट संरक्षित करता है। वांग क्यूई चुपके से इसे हथियाने के लिए बाहर पहुंचा। चेन यूजिया ने अपना हाथ थप्पड़ मारा, फिर उसे क्विजिकली देखा। क्या बात? वांग क्यूई ने सहज रूप से अपना चेहरा पोंछ दिया और पूछा। चेन यूजिया ने कहा, मुझे बस ऐसा लगता है कि आप हाल ही में बहुत बेकार हैं। मेरे पास है। तभी वांग क्यूई को एहसास हुआ कि वह वास्तव में हाल ही में अधिक आराम कर चुका था। पिछले कुछ महीनों में उन्हें फेंग लोई द्वारा भयानक तरीके से सख्ती से शिक्षित किया गया था और बोरबकी स्कूल के सिद्धांतों के लिए कुरकुरे संख्याओं में मजबूर किया गया था। वह एक घड़ी की कल की तरह घाव था, लगातार गणित पर एक मशीन की तरह काम कर रहा था। काश वह 2 बार उपयोग करने के लिए आधे में 1 सेकंड को विभाजित कर सकता था। हाल ही में फेंग लोई उसे गणित का अध्ययन करने के लिए दबाव नहीं दे रहा था और उनकी बैठकें अब खेती के बारे में सिर्फ चर्चा थीं। फेंग लोई ने भी उन्हें कुछ बार अपने मैजिक फाउंडेशन को कम करने में मदद की थी। ऐसा लग रहा था कि गणना और गणित के मास्टर के बीच बहस लगभग समाप्त हो गई थी। यह स्पष्ट नहीं था कि पोइंकेरे अंतर्ज्ञानवाद और गोटिंगेन स्कूल की पूर्ववर्ती उपलब्धियों के बीच कौन मजबूत होगा। जैसा कि बहस ने पृथ्वी के इतिहास को पार कर लिया था, वांग क्यूई यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि कौन सा पक्ष जीत रहा था या हार रहा था। अब हमेशा अशुभ वित्तीय मुद्दों को हल कर दिया गया था और शीर्ष लागू गणितज्ञों के साथ उनकी नींद की स्थापना की रक्षा करते हुए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। यहां तक कि शिक्षक फेंग उसे ड्राफ्ट के लिए जल्दी नहीं कर रहे थे। अमर संस्थान छोड़ने के बाद से यह पहली बार था जब वांग क्यूई को पूरी तरह से नुकसान हुआ था। वांग क्यूई ने कहा, मैं हाल ही में पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ हूं, मैंने अभी अपनी नींद की स्थापना अभ्यास को फिर से शुरू किया है। वांग क्यूई ने अपने सिर को खरोंचते हुए कहा, यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह सिर्फ अपने दिनों को पारित नहीं कर रहा था। एक विचार के बाद उन्होंने अपने स्टोरेज बैग से एक वेट बक्सुआ खींच लिया, किसी के जादू की नींद को एक कलाकृतियों में अनुभव करते हुए अपनी शक्ति को साबित करने के लिए। मेरी मैजिक फाउंडेशन कैलकुलेटर सिद्धांत में निहित है, इसलिए मैं हाल ही में इस पर काम कर रहा हूं। चेन यूजिया, जिनकी मैजिक फाउंडेशन भी इस डोमेन से उपजी थी और इसी तरह की प्रथाओं में लगी हुई थी, फिर भी सौंदर्य शास्त्र में आपका स्वाद बिगड़ रही है। वह नीली बेल्ट बक्सुआ जो अब आप उपयोग कर रहे हैं, वह एक जन्मजात दिव्य सील के बिना सहन योग्य है, लेकिन यह इन स्लॉट्स के लिए क्या है? वांग क्यूई ने एक जादुई कलाकृतियों को निकाला, इसे डालें। स्पिरिट गैंडे की बोतल। स्पिरिट गैंडे की बोतल पृथ्वी पर एक यूएसबी ड्राइव के समान स्पिरिट सेंस डेटा के भंडारण के लिए एक विशेष जादू कलाकृतियों थी, जिसका उपयोग इसे कैलकुलेटर में संलग्न करके किया जा सकता है। यदि यह एक विशेष रीडिंग डिवाइस है, तो इसे बेल्ट बकल में क्यों बनाएं? चेन यूजिया ने वांग क्यूई के तर्क को नहीं समझा। मेरा प्रारंभिक विचार आत्मा गैंडे की बोतल में पर्याप्त स्पिरिट सेंस को सील करना था ताकि उपयोगकर्ता को स्वचालित रूप से अंदर संग्रहित दिव्य कौशल सीखने दिया जा सके। ठीक है, मैं मानता हूं कि यह सिर्फ एक खिलौना है। चेन यूजिया के टकटकी के तहत वांग क्यूई ने अचानक हार की भावना महसूस की। वे सामने वाले यार्ड की ओर चले गए। उस समय चेन फेंग के अधीनस्थ पहले से ही घुल-मिल जा रहे थे और उन बच्चों के साथ खेल रहे थे जो अपने शिक्षक को धन्यवाद के लिए आए थे। चेन फेंग एक छोटी लड़की को प्यार से पकड़े हुए सामंजस्यपूर्ण दृश्य में मुस्कुराया। सद्भाव मेरी गांड। अब मुझे उन ट्यालिंग रिज फ्रैक्स के पापों को उजागर करना चाहिए, विशेष रूप से अग्रणी लोलिकन। बच्चे अपने शुरुआती नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए आए थे और अपने उपहारों को स्थापित करने के तुरंत बाद चले गए।
चेन फेंग मुस्कुराते हुए चेन यूजिया और वांग क्यूई से संपर्क किया। चलो चलते हैं, रात के खाने के लिए समय। चेन यूजिया बच्चों को छोड़ते हुए टिप्पणी करते हुए, ऐसा लगता है कि आप अत्यधिक खुश हैं। किसी की अपनी प्रजातियों के युवा के लिए स्नेह एक प्राकृतिक जैविक वृत्ति है, चेन फेंग ने गैर उत्तर दिया। वांग क्यूई ने हस्तक्षेप किया, लेकिन जंगली जानवरों के बीच नर अक्सर शावकों को मारते हैं जो उनकी अपनी संतान नहीं है। आप मातृ प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय वांग क्यूई ने चेन यूजिया पर नजर डाली। क्या यह कारण हो सकता है कि चेन फेंग इस मनमौजी युवा लड़की के साथ दोस्त हो सकता है कि वह एक लोलिक है? चेन फेंग ने ईमानदारी से कहा, खांसी उन विवरणों को बुरा मत मानना, संदेह को पढ़ाने और हल करने से मैं बहुत अच्छा आनंद लेता है। एक खुश मूड अनुसंधान की दक्षता सुनिश्चित कर सकता है। मैं काफी समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। चेन यूजिया ने सलाह दी, अपने शौक को बदलने पर विचार करें। वांग क्यूई के दिमाग ने क्लिक किया और वह अचानक शरारती से मुस्कुराया, गंभीरता से, जूनियर बहन, आपको एक शिक्षक की महानता को पहचानना चाहिए। चेन यूजिया सतर्क हो गए, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक और बेहतरीन कहानी है, वांग क्यूई ने शुरू किया। प्राचीन विधि और आधुनिक के बीच युद्ध के युग से एक कहानी। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आपको इसके लिए वोट करने के लिए स्वागत है। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 396 से 148 ग्राम शिक्षक दूर तक पहुंचता है। शेंजो से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर के तियान्हे के केंद्र में एक इंटरस्टेलर युद्ध जो 20,000 वर्षों तक बढ़ा है, इसके अंत में आ रहा है। 20,000 साल पहले दानवपथ राजवंश ने तियाने के बाहरी इलाके से अमर डाओ गठबंधन पर एक पूर्ण पैमाने पर हमला किया। 10,000 प्रकाश वर्ष के लिए फैली हुई एक फ्रंट लाइन पर दानवपथ राजवंश के 5 मिलियन से अधिक इंटरस्टेलर युद्धपोतों ने एक साथ स्टार होपिंग शुरू की। वर्महोल खोलने के बाद से सितारों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का सेवन किया गया। इससे तारों के स्पेक्ट्रम को अस्थायी रूप से लाल अंत की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। जब लाखों युद्धपोतों ने एक ही समय में स्टार हॉप्स का प्रदर्शन किया तो उत्पादित प्रभाव काफी भयानक था। एक लाल बत्ती बैंड जो 10,000 प्रकाश वर्ष के लिए फैला हुआ था, दूर के तियान्हे के किनारे पर दिखाई दिया। कष्टदायी दर्द की एक और लहर उसके डेंटियन से निकली, लगभग उसे बेहोश हो गई। उसके पास अब बिस्तर से बाहर निकलने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह बेडसाइड द्वारा खिड़की से अनाड़ी रूप से चला गया। मूनलाइट पेपर पेंट चांदी और उज्ज्वल पर परिलक्षित होती है, जिससे छोटी खिड़की दूसरी दुनिया के लिए एक गेट की तरह लगती है। वह जिस संप्रदाय से संबंधित था वह शेंजो में सबसे अधिक पुनरावृत्ति में से एक था, लेकिन एकांत इसमें सबसे बुरा नहीं था। जो वास्तव में भयानक था वह उनके साथी शिष्यों की सुनता महान दाव थी। वांग क्यूई की कहानी एक छोटी नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में कहानी कहने के लिए एक आदत थी। विशेष रूप से उन अजीबोगरीब दृश्य या दिव्य कौशल के उनके विवरण आंगन में विज्ञान के छात्रों के स्वाद के लिए बहुत थे। पृथ्वी से एक विज्ञान कथा कहानी, ग्राम शिक्षक का अमर नायक संस्करण। जब उन्होंने कहानी समाप्त की तो चुप्पी थी। वांग क्यूई चेन यूजिया में उम्मीद से दिखता था। वह काफी उत्सुक था कि क्या चेन यूजिया कहानी सुनने पर नाटकीय रूप से अपनी अभिव्यक्ति को बदल देगा, जैसे कि वह तब थी जब उसने केवल हार्ट ब्रोकन की बयानबाजी की बात सुनी। हालांकि चेन यूजिया ने केवल विस्मय का संकेत दिखाया। यह कहानी काफी जादुई है। बाहर की तरफ शांत नहीं, अभी तक अंदर के प्रकार पर भावुक है। क्या अंतिम कहानी उसके लिए अलग महत्व रख सकती थी? चेन यूजिया को देखते हुए और दूर चलते हुए वांग क्यूई ने खुद को विचार करते हुए पाया। हालांकि टियालिंग रिच का एक और बाहरी शिष्य जो एक पल के लिए सोच रहा था, वांग क्यूई से बात की, वरिष्ठ भाई वांग, आपकी कहानी आकर्षक और चलती है, लेकिन क्या यह बहुत दूर की कौड़ी नहीं है? वांग क्यूई कुछ हैरान था, यह कैसे दूर की कौड़ी है? इस दुनिया के भौतिक नियम अंतिम से अलग हैं। विज्ञान कथा उपन्यासों में कई प्रौद्योगिकियां उस दुनिया के भौतिक कानूनों का कड़ाई से उल्लंघन करेगी, लेकिन यहाँ वे बिल्कुल संभव हैं। यह सिर्फ इतना है कि वास्तव में एक शक्तिशाली अमर डीएओ प्रणाली के साथ बहुत से लोग इस दिशा में नहीं सोचते हैं। एक गठन प्रकाश वर्ष और एक जादू जो एक बार में लाखों सितारों को बुझा दिया है, थोड़ा बहुत अतिरंजित है ना? वांग क्यूई ने कहा, यह नहीं है कि अमर कैसे लड़ते हैं। शिष्य ने गंभीरता से कहा, फिर अमर क्यों अमर स्वर्ग में नहीं जाते हैं? अमर स्वर्ग ठीक है, यह एक वैध बिंदु है। आसपास के अन्य काश्तकारों ने स्पष्ट रूप से इसके साथ सहमति व्यक्त की, आपस में बड़बड़ाया, क्या आपको लगता है कि अमर स्वर्ग में एक स्टार सागर भी है? शायद नहीं, कोई भी वहां नहीं गया है। लेकिन अगर यह प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है, जैसा कि किंवदंतियों का कहना है, तो निश्चित रूप से महान दाव यहां से अलग होगा। एक अच्छी कहानी सुनने के बाद वे सभी उच्च आत्माओं में डाइनिंग हॉल की ओर चले गए और जल्द ही केवल चेन फेंग और वांग क्यूई वहां खड़े रह गए। चेन फेंग ने अचानक एक जानने वाली मुस्कुराहट दी, वांग क्यूई को कंधे पर थपथपाया, भाई, आपकी साहित्यिक प्रतिभा काफी अच्छी है। आप काफी सुसंस्कृत भक्त हैं। वांग क्यूई आक्रोश था, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह एक आधारहीन आरोप है। टीएस चेन फेंग अपनी ठुड्डी पर अपनी उंगलियों के साथ वांग क्यूई की छानबीन की, कहानी कहने के लिए आपकी प्रतिभा उल्लेखनीय है और विशेष रूप से आपके ऑन द स्पॉट की आविष्कार। निहितार्थ स्पष्ट था, आप लड़की को लुभाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन आपको सही विधि भी खोजने की आवश्यकता है। वांग क्यूई को अचंभित कर दिया गया, एक मिनट रुको, उसके माता पिता के साथ उसका बुरा रिश्ता है, आप नहीं जानते? चेन फेंग भी आश्चर्यचकित था, फिर महसूस किया, सही है, हालांकि यह एक रहस्य नहीं है, यह व्यापक रूप से या तो ज्ञात नहीं है। यदि आप वानफा संप्रदाय के लिए नहीं गए हैं तो यह संभव नहीं है कि आप जानते हैं कि क्या यह एक संयोग है। वांग क्यूई को साजिश की गई थी। वानफा संप्रदाय के संप्रदाय नेता के घर के भीतर परिवार का कलह चेन जिंगयुन सही परोसता है। लेकिन चेन फेंग ने केवल अपना सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते थे, इसलिए मैं बेहतर अफवाहें नहीं फैलाऊंगा। तो यह हो, उसने सोचा, उसने उस बच्चे के साथ एक परमाणु बंधन बनाया है, शायद आपसी विनाश की ओर बढ़ गया। फिर एक नया विचार उसके पास आया, जिसके बारे में बोलते हुए आपको शिक्षण पेशे के बारे में काफी कुछ पता लगता है, आप मुझे कैसे एक एहसान करते हैं? यह क्या है? दिव्य राजधानी शहर के बाहर नहीं, एक गांव है, और आपकी आंदोलन तकनीक के साथ यह केवल आपको आधा घंटा लगेगा। उन्हें वहां एक शिक्षक की आवश्यकता है। क्या हम एक ग्राम शिक्षक रोल प्ले में जा रहे हैं? वांग क्यूई ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया, बॉस, चैरिटी के लिए आपका जुनून आपकी अपनी चीज है, क्या आपको वास्तव में मुझे इसमें खींचने की आवश्यकता है? चेन फेंग ने अपना सिर हिलाया, दाव की तलाश के लिए क्या है? बचपन एक व्यक्ति का व्यक्तित्व गठन चरण है। मानव हृदय की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए क्या इससे बेहतर तरीका है? मेरा धर्मार्थ स्कूल न केवल मेरे अपने हितों की सेवा करता है, बल्कि यह उद्देश्य भी है। वांग क्यूई ने अभी भी अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं इसके लिए अनुकूल नहीं हूं।
चेन फेंग ने अचानक एक धूर्त मैन टू मैन समझ मुस्कुराहट, छोटी लड़कियां हैं, आप इसे पसंद करेंगे, वे उस तरह के हैं जो मियोस शीर्ष ग्रेड। छोटी लड़कियों तो मुझे क्या करने के लिए ले। और मियाओइंग किसी तरह वांग क्यूई ने अचानक नारंगी बिल्ली के कान की एक जोड़ी की कल्पना की। फिर एक छोटी सी दरार उसके पहले से अभेद्य नीचे की रेखा में दिखाई दी, वह नौकरी, यह कब है। नए साल के दौरान उनके पास छुट्टियां भी हैं, आखिरकार वे बच्चे हैं। चेन फेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, मैं आपके लिए कार्य के लिए आवेदन करने के लिए अमर गठबंधन में जाऊंगा। डेटा एकत्र करना याद रखें। और आप वास्तव में छोटी लड़कियों को पसंद करते हैं। ओह, मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं सिर्फ एक ही विचार के रूप में था। डिनर इवेंट दोनों पक्षों के लिए एक खुशी बन गई, जिसमें लोलिटास के लिए एक पेंचेंट होने का संदेह था। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 397 से 149 निमंत्रण। खेती को कोई साल नहीं पता है, वर्ष को जाने बिना ठंड समाप्त हो जाती है। काश्तकारों के लिए वर्ष लंबे होते हैं और वे वर्षों जैसी समय इकाइयों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं होते हैं। हालांकि जैसे जैसे अमर डीएओ विकसित हुआ, काश्तकारों के बीच खेती की गति तेज हो गई। अभिजात वर्ग के शिष्यों के लिए मानव दुनिया 3 क्षेत्रों को 30 से 50 वर्षों में पार किया जा सकता है और कम उदाहरणों में 20 साल पर्याप्त हो सकते हैं। इस प्रकार निम्नस्तरीय खेती करने वालों ने अभी भी वर्षगांठ पर बहुत ध्यान दिया। उस दिन चेन फेंग और अन्य लोगों ने तितर बितर होने से पहले देर रात को काफी हद तक हंगामा किया। जब वांग क्यूई वानफा संप्रदाय में लौट आया तो रात पहले ही गहरी हो गई थी, केवल चांदनी के साथ गली गली में रोशन किया गया था। फिर भी वह वानफा संप्रदाय स्टेशन तक पहुंचने पर आश्चर्यचकित था कि यह जगह रोशनी के साथ थी। यद्यपि लियू यूंगसियान एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, लेकिन उसकी जीवित आदतें आम लोगों से बहुत अलग नहीं थीं। रोशनी को काफी जल्दी बंद कर दिया जाना चाहिए था। वांग क्यूई ने यह अजीब पाया और दरवाजे को खुला करते हुए देखा कि दिव्य राजधानी के बाहरी शिष्यों से सभी को आंगन में इकट्ठा किया गया था। वे चुपचाप कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन वांग क्यूई के प्रवेश द्वार पर पूरा आंगन चुप हो गया। वांग क्यूई इस तमाशा के लिए कुछ अप्रयुक्त था। आंगन के केंद्र की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि वानफा संप्रदाय स्टीवर्ड लियू योंगसियान हाथ में एक चाय के साथ खड़े थे। उन्होंने जल्दबाजी की और पूछा, जूनियर मास्टर लियू, क्या हुआ है। शब्द जूनियर मास्टर ने लियू योंगसियान को चौंका दिया, जिससे उसका हाथ कांप गया और चाय लगभग बाहर निकल गई। उन्होंने वांग क्यूई को खाली कर दिया और फिर अपने वस्त्र से एक लिफाफा लिया। लिफाफे पर मोम की सील बरकरार थी, बिना रुके। वांग क्यूई ने इसे कुछ भ्रम के साथ लिया और उस पर नजर डाली। फुसन ब्रांच इन 1000 तंत्र मंडप द्वारा भेजा गया। 1000 तंत्र मंडप? क्या मैंने हाल ही में कोई यांत्रिक उपकरण या कैलकुलेटर खरीदे हैं? कैलकुलेटर का डिजाइन? मैं आमतौर पर अमर गठबंधन में सीधे उन लोगों का आदान प्रदान करता हूं, है ना? ओह, यह पहले एक यांत्रिक तितली के बारे में था, जिसका नाम था रान नाम से, जिसे चेन फेंग ने कहा कि मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए भुगतान नहीं कर रहा था। जैसा कि वांग क्यूई ने इस पर हैरान होकर लियू यूंगसियान अधीर हो गया। उन्होंने एक उम्मीद के साथ सुझाव दिया, इसे खोलो और देखो। शब्द ओपन वानफा संप्रदाय के शिष्यों का एक चक्र अनजाने में वांग क्यूई के करीब चला गया, लगभग उसके चारों ओर एक चक्र बन गया। वांग क्यूई ने स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक को सक्रिय किया, गर्म और मोम सील को पिघलाया, फिर एक उज्ज्वल लाल निमंत्रण को बाहर निकालने से पहले लिफाफे को कुछ बार हिला दिया। एक निमंत्रण आमंत्रण के उभरे हुए सुनहरे पत्रों को देखने के बाद जो पूर्णता का भोज पड़ते हैं, वांग क्यूई ने आखिरकार समझा, यह फील्ड्स मेडल के अमर नायक संस्करण के लिए पुरस्कार समारोह था। शिंजो में गणित को दाव कलाकृतियों की तलाश के रूप में जाना जाता है और ताओवादी अध्ययन में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक को डीएओ आर्टिफैक्ट अवार्ड भी कहा जाता है। हालांकि क्योंकि डीएओ कलाकृति पुरस्कार केवल गोल्डन कोर स्टेज के नीचे युवा कल्टीवेटर्स को दिया जाता है, इसकी प्रतिष्ठा फील्ड्स मेडल की तुलना में थोड़ी कम है। गोडेल की पूर्णता प्रमेय का वजन निश्चित रूप से डीएओ कलाकृति पुरस्कार को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त था। एकमात्र अनिश्चितता यह है कि क्या ग्रैंडमास्टर्स ने परिणाम को नहीं पहचानते थे। वांग क्यूई को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हुए देखकर हुआंग फुलियान कुछ उत्सुक था, आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित क्यों नहीं हैं? वांग क्यूई यह नहीं कह सकता था कि गणना के मास्टर द्वारा इसकी गणना और योजना बनाई गई थी। कई महीने पहले द नेशनल मास्टर फ्रॉम द लाइफ रियलम सीनियर फेंग ने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था। उन्होंने शांति से जवाब दिया, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। ली यू ने विस्मय में कहा, क्या आप इतना सुनिश्चित हैं कि आप डीएओ कलाकृति पुरस्कार प्राप्त करेंगे? उसने मूल रूप से सोचा था कि यह समारोह में भाग लेने के लिए वांग क्यूई के लिए सिर्फ एक निमंत्रण था। वानफा संप्रदाय के सामान्य शिष्यों के लिए यहां तक कि दर्शकों के रूप में भाग लेना एक महान सम्मान होगा। निश्चित नहीं, 50-50 शायद, यह बताना वास्तव में कठिन था। गणित भगवान ने पहले से ही पृथ्वी पर अपने समकक्ष को पार कर लिया था और इस पक्ष के जेंटिंग संप्रदाय ने उनकी भागीदारी के कारण गोटिंगेन स्कूल ने जो नहीं किया था उसे हासिल कर लिया था। वह अभी भी इस शैक्षणिक बहस के परिणाम को निर्धारित नहीं कर सका। वांग क्यूई ने निमंत्रण को दूर करने का इरादा किया, लेकिन महसूस किया कि यह एक चुंबक की तरह सभी का ध्यान आकर्षित किया था। इस प्रकार उन्होंने फूजियो को निमंत्रण दिया, जो उनके सबसे करीब थे। क्या आप एक नजर रखना चाहते हैं? फूजियो सहज रूप से इसे पकड़ने के लिए बाहर पहुंच गया, लेकिन जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया, जैसे कि एक बहुत गर्म पेस्ट्री को देखते हुए, यह सही नहीं है, यह सही है, यह है। वरिष्ठ भाई, आपको इसे एक कीप के रूप में रखना चाहिए। वांग क्यूई ने लापरवाही से निमंत्रण दिया, क्या के लिए एक कीप? अगर मैं एक पुरस्कार जीतता हूं तो पुरस्कार का स्मारक मूल्य हो सकता है, लेकिन इसे क्यों रखें? वांग क्यूई भी इसे सौंपने से पहले निमंत्रण को नहीं देख रहा था, ने अपने लापरवाह रवैये से कई को प्रभावित किया। बेशक इसने कुछ लोगों को भी महसूस किया कि वह हवा में डाल रहा है। फिर भी निमंत्रण ने एक चमकदार रत्न की तरह सभी का ध्यान आकर्षित किया। निमंत्रण के बाद अपना रास्ता बना लिया, यह वांग क्यूई के हाथों में लौटने से पहले चमत्कारिक रूप से धन जमा कर दिया। वांग क्यूई ने निमंत्रण वापस ले लिया और अपने कमरे में लौट आए, फिर उन्होंने ध्यान से इसकी सामग्री पढ़ी। हम 1 या 2 साथी ला सकते हैं? अगले दिन वांग क्यूई ने चेन फेंग और चेन यूजिया से यह पूछा, मैं 2 लोगों को साथ ला सकता हूं, क्या आप जाना चाहते हैं? चेन फेंग ने तुरंत अपना सिर हिला दिया, यह एक गणित की घटना है, मैं इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा उस दिन आप निश्चित रूप से लगभग आधे संप्रदाय के सदस्यों द्वारा आंख में एक कांटे के रूप में देखा जा सकता है, और मैं विशेष रूप से खुद का स्वागत नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ से खड़े होकर मैं शायद हिट हो जाऊंगा। चेन यूजिया को शुरू में लुभाया गया था, लेकिन चेन फेंग के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने भी अपना सिर हिला दिया, मैं नहीं जा रहा हूं। वांग क्यूई हैरान था, क्या आपके पिताजी वानफा संप्रदाय के संप्रदाय नेता नहीं हैं? कौन आपको मारने की हिम्मत करेगा? चेन फेंग ने कहा, उसके पिता इसे खुद करेंगे। ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा। चेन फेंग ने कहा, चेन यूजिया के शत्रुतापूर्ण टकटकी के तहत विषय को बदलते हुए, ईमानदारी से मेरे पास नहीं जाने का एक समान कारण है।
संप्रदाय के बाहर थोड़ी सी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए यह काफी कठिन है और इस तरह के आयोजनों में निश्चित रूप से लोग मुझे लौटने के लिए राजी करने के लिए राजी कर रहे हैं। उनके कुछ शब्द जिन्हें आप अभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं वास्तव में कष्टप्रद हैं। वांग क्यूई को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, लेकिन दोनों की स्थिति का एक सामान्य विचार मिला। फिर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि अगर वे जाना चाहते हैं तो मुझे दिव्य राजधानी में साथी शिष्यों से पूछना होगा। अंत में वांग क्यूई ने उन दो लोगों को चुना जिन्हें वह सबसे अच्छा जानता था, हुआंग फुलियान और मो झेनज़ेंग। हालांकि डीएओ कलाकृति पुरस्कार वांग क्यूई के पिछले जीवन में फील्ड्स के पदक के रूप में अधिक वजन नहीं ले जा सकता है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के रूप में अमर गठबंधन इस तरह के शैक्षणिक घटनाओं का दृढ़ता से समर्थन किया। ताओ आर्टिफैक्ट अवार्ड के पीछे प्रतिष्ठा और संसाधन भी पृथ्वी के नोबेल पुरस्कार को पार कर गए आमंत्रण के साथ एक समर्पित स्पिरिट बोट आया। यह एक नॉमिनी लेने के लिए एक निजी जेट भेजने जैसा था। मो झेनज़ेंग देख पर खड़ा था, अविश्वसनीय रूप से दूरी में दिव्य पूंजी सिकुड़ते हुए देख रहा था। इस बीच हुआंग फुलियान धनुष पर खड़ा था, उत्साह से दूरी में टकटकी लगा रहा था। दाओ विरूपण साक्ष्य पुरस्कार। उन दोनों को वानफा संप्रदाय के सबसे दूरदराज के स्टेशन में दिव्य राजधानी में तैनात किया गया था जब से वे डीएओ पर चढ़ गए थे। उनके पास अपनी नींव की स्थापना के स्थिर होने से पहले अपने स्वयं के संप्रदाय का दौरा करने का मौका नहीं था और वे बाहर निकल सकते थे। और अब वे वास्तव में इस तरह के एक भव्य कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। उन दोनों की तुलना में अपनी उत्तेजना को शामिल करने में असमर्थ वांग क्यूई नाव की छत पर बैठे फुसान के दृश्यों की कल्पना करने की शुरुआत हुई। शेंजो महाद्वीप से फैली इस ग्रह पर सबसे बड़ा द्वीप और प्राचीन दानव कबीले की सभ्यता की एक पवित्र भूमि जो पश्चिम सागर ड्रैगन कबीले की पवित्र भूमि के विपरीत है। यह वास्तव में कैसा होगा? अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 398 से 150,000 तंत्र मंडप यांत्रिक जानवर। ईश्वरीय राजधानी पूर्वी सागर तट से केवल 1000 मील दूर थी और फुसान शेंजो महाद्वीप शेल्फ के विस्तार पर स्थित था, शेंजो से दूर नहीं। वांग क्यूई ने केवल एक दिन के लिए अपने गंतव्य पर पहुंचने से एक दिन के लिए समुद्र को समाप्त कर दिया। सौभाग्य से वह क्यूई की खेती के देर से चरण में था और उसके पास एक मजबूत शारीरिक संविधान था, इसलिए इस बार वह जमीन पर नहीं गिरा। स्पिरिट बोट डॉक करने के बाद उसके पास सीधे जमीन पर कूदने की ऊर्जा थी। मो झेनज़ेंग के साथ हुआंग फुलियान धीरे धीरे नीचे उड़ गया और फिर पूछा, हम आगे कहाँ जाते हैं? हवाई अड्डा अभी भी 1000 तंत्र मंडप के पहाड़ गेट से दूर था और 3 अपरिचित यात्रियों को रास्ता खोजना मुश्किल था। उधर देखो, मो झेनज़ेंग हमेशा की तरह पर्यवेक्षक ने तुरंत वानफा संप्रदाय वांग क्यूई शब्दों को प्रभावित करते हुए दूरी में एक बड़े झंडे को देखा। वांग क्यूई ने सूंघा, मुश्किल से एक हंसी को पकड़ लिया। यह वास्तव में रिसेप्शन का एक अविशिष्ट तरीका था। मो झेनज़ेंग और हुआंग फुलियान ने नजरें भरी, कुछ भी मनोरंजक नहीं पाया और वांग क्यूई को उत्सुकता से देखा। अपना गला साफ करते हुए वांग क्यूई ने कहा, चलो चलते हैं कि 1000 तंत्र मंडप शिष्य होना चाहिए जो हमसे मिलने के लिए यहाँ है। तीनों झंडे की ओर बढ़े। इसके नीचे नीले काले जादू की बागे में एक युवा व्यक्ति फ्लैगपोल के खिलाफ झुक गया, एक किताब पढ़ने में अवशोषित हो गया। वांग क्यूई ने उसे बधाई दी, हेलो, क्या आप यहाँ लेने के लिए हैं? खांसी, क्या आप हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं? वांग क्यूई ने एक बार बाहर बुलाया, लेकिन आदमी ने जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर बुलाने के लिए मजबूर आदमी को आखिरकार एहसास हुआ, ओह क्षमा करें, मैं पुस्तक में बहुत तल्लीन था, आप कौन हैं? वांग क्यूई ने अपने अमर पंजीकरण टोकन और निमंत्रण का उत्पादन किया। वानफा संप्रदाय वांग क्यूई, मुझे वह व्यक्ति होना चाहिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों मेरे साथी हैं। ओह, अभी भी कुछ हद तक अपनी पुस्तक में डूबे हुए 1000 तंत्र मंडप शिष्य ने यंत्रवत वांग क्यूई के निमंत्रण और अमर पंजीकरण टोकन की जांच की। जल्द ही वह वास्तविकता में वापस आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति बेहद उत्साहित थी और एक पल के लिए सांस लेने के लिए संघर्ष करने के बाद वह शांत हो गया। तो आप वांग क्यूई हैं, वरिष्ठ भाई वांग क्यूई? वरिष्ठ भाई वांग क्यूई ने उसके चेहरे को छुआ। इस आदमी ने 20 से अधिक देखा और वह केवल 17 था। क्या मैं वास्तव में उस बूढ़े को दिखता हूँ? वरिष्ठता उन लोगों को दी जाती है जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, आदमी ने उत्साह से कहा, एक कलम को बाहर निकालते हुए और पुस्तक को अपने हाथों में वांग क्यूई को सौंप दिया। क्या आप मेरे लिए इस पुस्तक में एक वाक्यांश लिख सकते हैं? वांग क्यूई ने पुस्तक ली और शीर्षक गेटिंग कलेक्शन मैथमेटिक्स दाओ शीर्षक से देखा। गणित पैलेस, गणित की एक इमारत। इसने गणित के प्रभु की मजबूरी के तहत जेंटिंग संप्रदाय के बारे में सब कुछ का प्रतिनिधित्व किया। अनिच्छा से बोरबकी स्कूल योजना को निगल लिया। पृथ्वी पर बोरबकी स्कूल के विपरीत शेंजो में जेंटिंग संप्रदाय ने गोडेल से असफलताओं का सामना नहीं किया था, इसलिए मूल बोरबकी स्कूल द्वारा अनियंत्रित किए गए कई रास्ते किए गए थे, औपचारिकता के स्पष्ट इरादे की तरह। वांग क्यूई के लिए हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लापरवाह जेंटिंग संप्रदाय में कई लोगों का वास्तविक स्तर अभी भी बोरबकी स्कूल के गणितज्ञों से पार हो गया है और वांग क्यूई के पहले से ही वांग क्यूई के मूलभूत मार्गदर्शन के साथ एक महीने में पूरा हुआ, जो एक वर्ष में बोरबकी स्कूल ले गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयास को पूरा करने वाले शेंजो से और भी अधिक गणितज्ञ होंगे। वांग क्यूई बोरबकी स्कूल के गणितीय सिद्धांतों को थोड़े समय में समाप्त नहीं कर सका, लेकिन शेंजो के कई गणितज्ञों के साथ यह अलग था। और जैसे ही बोरबकी स्कूल का टेक्नोलॉजी ट्री स्थापित किया गया था, वांग क्यूई उन चीजों को अनलॉक करने में सक्षम होगा जो वह अपने पिछले जीवन में सबसे अधिक परिचित थे। हालांकि यह आदमी एक प्रशंसक लग रहा था। वांग क्यूई एक ब्रश पकड़े हुए जबरन अपनी शरारत को रोक दिया और अपने दिमाग से हर दिन प्रगति करते हैं शब्दों को मिटा दिया और कहा, यह पुस्तक मुख्य रूप से जेंटिंग संप्रदाय के कई सदस्यों द्वारा सहलेखक है। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं इसे दर्शाता हूँ, यह होगा। युवक ने एक सरल मुस्कान दिखाई, मैंने इस पुस्तक की कई प्रतियों की नकल की है और कोई भी शिलालेख एकत्र करूंगा। वांग क्यूई ने पूछा, यह वह वास्तव में इस तरह के एक आदमी को जूनियर भाई नहीं कह सकता है, इसलिए उसने बस शीर्षक छोड़ दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वू चेंगदाओ। वांग क्यूई ने नाम पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हुआंग फुलियान ने कहा, क्या आप वू चेंगदाओ हैं जो 1000 तंत्र मंडप का सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी है? यद्यपि 1000 तंत्र मंडप द्वितीय स्तरीय संप्रदायों के बीच सबसे अच्छा था, यह एल्डर जी ट्यूरिंग के नेतृत्व में वानफा संप्रदाय के साथ संबद्ध था। इसके सच्चे शिष्यों ने भी कुछ वजन उठाया, विशेष रूप से वू चेंगदाओ, सबसे महत्वपूर्ण सच्चा विरासत। अपने साहित्यिक कौशल से सीमित वांग क्यूई ने कुछ क्लिच लिखे, फिर शर्मनाक रूप से कहा, क्षमा करें, मुझे इस विकास की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता था तो मुझे एक शानदार शिलालेख के बारे में सोचने में कुछ दिन लगते। इस पुस्तक की सामग्री प्रत्येक शब्द एक मणि है, शब्द के हकदार हैं। वो चेंगदाओ ने संग्रह को दूर कर दिया, उत्साह से तीनों को उसका पालन करने के लिए कहा। हवाई अड्डे के क्षेत्र को छोड़ने के बाद चारों एक सदाबहार जंगल में आए। फुसान में कम जनसंख्या घनत्व था, यहाँ तक कि हवाई अड्डे के किनारे पर कोई पक्की सड़कें नहीं थीं। मो झेनज़ेंग ने कुछ कठिनाई के साथ जंगल को देखा।
उसका मन वांग क्यूई से कम था और यह उसके आंदोलन तकनीकों का उपयोग करके यात्रा करने के लिए उसके लिए कर लगाएगा। वू चेंगदाओ ने जल्दी से अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। उन्होंने अपने स्टोरेज बैग से कई बक्से निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। बक्से पर कई जादू सील जलाए गए, वे स्वचालित रूप से प्रकट, रूपांतरित और संयुक्त रूप से संयुक्त हो गए। जल्द ही एक 8 पैर वाला यांत्रिक जानवर चार के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने उन्हें मैकेनिकल बीस्ट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें एक जंपिंग स्पाइडर की तरह एक फ्लैट था, जिसमें लोगों को बैठने के लिए बेंच के साथ। वू चेंगदाओ के नियंत्रण के तहत मैकेनिकल जानवर लगातार आगे बढ़ गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इस दुनिया में न तो विशुद्ध रूप से यांत्रिक संचरण और न ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर सिस्टम विश्वसनीय थे, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा आसानी से किसी भी समान मशीनरी को नष्ट कर सकती है। हजार तंत्र मंडप के यांत्रिकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित थे, जहां वास्तविक ड्राइविंग बल तावीज था। इसलिए इस दुनिया में यांत्रिकी ने भौतिकी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन मैजिक सील और संरचनात्मक गणना के डिजाइन के लिए गणित पर अधिक। फिर भी हजार तंत्र मंडप के यांत्रिकी अलग अलग थे। जब से एल्डर जी ट्यूरिंग ने अपना रास्ता हासिल किया है, तब से हजार तंत्र मंडप ने अपनी शक्ति की रिहाई को अधिकतम करने के लिए कैलकुलेटर पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वे अक्सर बड़े घटकों को ले जाते हैं, प्रत्येक एक अंतर्निहित कैलकुलेटर के साथ एम्बेडेड होता है। उनका निर्माण करने पर यह कैलकुलेटर एक बार मालिक के इरादे से सक्रिय होने पर मैकेनिक को संचालित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पथ रैंक कार्यक्रम को चलाएंगे, जो सबसे उपयुक्त यांत्रिक जानवर में कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अतिरिक्त यांत्रिकी स्वयं आंतरिक रूप से एक आत्मा पूल हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से 1000 तंत्र मंडप शिष्य पर्याप्त यांत्रिकी से लैस उच्च रैंक के विरोधियों को आसानी से हरा सकता है। हजार तंत्र मंडप के मुख्य सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में वू चेंगदाओ में निश्चित रूप से कई मूल्यवान वस्तुएं थीं। वांग फुलियान को भी संदेह था कि एक आधुनिक गोल्डन कोर भी आसानी से उसके खिलाफ सफल नहीं हो सकता है। फिर भी इस तरह के एक शक्तिशाली आंकड़े पूरी तरह से वांग क्यूई के प्रति सम्मानजनक थे, जिससे वांग फुलियान कुछ हद तक असहज महसूस कर रहा था। उन्होंने चुपचाप वू चेंगदाओ से पूछताछ करने का अवसर पाया, क्या वांग क्यूई वास्तव में प्रभावशाली है? मुझे यकीन नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन मुझे पता है कि उसकी पूर्णता कानून हमारे हजार तंत्र मंडप के लिए एक पुनर्जन्म की तरह रहा है। वू चेंगदाओ ने स्पष्ट रूप से आगे देखा। सर्वोच्च बड़े ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्णता कानून का आगमन हमारे कैलकुलेटर की शक्ति को काफी बढ़ाएगा। हजार तंत्र पैवेलियन का सर्वोच्च एल्डर जी ट्यूरिंग जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आपको किडियन कॉम पर वोट और मासिक टिकट की सिफारिश करने के लिए आपका स्वागत है। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए किडियन कॉम पर जाएं। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 399 से 151 द सिंहासन ऑफ द डेमन कबीले। 8 पैर वाला मैकेनिकल जानवर तेजी से अभी तक सुचारू रूप से चला गया। वांग क्यूई इतनी सहज थी कि वह यात्रा के दौरान फ्लिप करने के लिए एक किताब निकालने में सक्षम था। जल्द ही जानवर एक जंगल के माध्यम से और एक घास के मैदान पर घूमता है। अचानक मो झेंजेन ने कहा, त्वरित देखो वह क्या है। वांग क्यूई ने पुस्तक को नीचे रखा, ऊपर देखा और खुद को आश्चर्य के साथ सोचा, पवित्र बकवास भाई तियानदाओ, आप जानते हैं कि कैसे खेलना है। वांग क्यूई अच्छी तरह से जानते थे कि सीमा शुल्क और सुविधाएं कितनी आसानी से बदल सकती हैं। चीन में मुश्किल से 2000 साल के इतिहास के साथ वास्तुशिल्प शैलियों ने कई नाटकीय परिवर्तनों से गुजरा था। दरअसल 1000 साल बाद के लोग शायद ही एक सहस्राब्दी से अपने समकक्षों को एक ही कबीले से होने के रूप में पहचानेंगे। इसलिए यह समझ में आया कि लाखों साल पहले दानव कबीले की सभ्यता की वास्तुशिल्प शैली मानव कबीले से काफी अलग होगी। यही वांग क्यूई ने सोचा। इस दुनिया की लगातार स्पूफिंग प्रकृति के आधार पर उन्होंने पहले से ही शिंटो टोरी गेट्स, शिमेनावा रस्सियों और लाल और सफेद रंग के राक्षसों का सामना करने के लिए खुद को लटका दिया था फुसान में एक अलग द्वीप देश के साथ। लेकिन इस मजबूत एस्टेक वाइब के साथ नरक क्या है? यह पूरी तरह से एक माया पिरामिड है। क्या यह शिंजो महाद्वीप के पूर्व में हो सकता है? फुसान पृथ्वी पर अमेरिका से मेल खाता है। इससे पहले कि वांग क्यूई एक पिरामिड खड़ा था, यह विशाल पत्थरों से बनाया गया था, एक सपाट शीर्ष के साथ 300 झांग लंबा, जहां एक विशाल मंच लेक था। पिरामिड खुद को सभी 4 पक्षों पर 90 डिग्री त्रिकोणीय ढलानों के पास बनाया गया, जिसमें कई स्तरों के चरणों के साथ। आसपास के सभी लोगों के विस्मय को देखते हुए विशेष रूप से वांग क्यूई, वू चेंगदाओ ने यह समझाने की पहल की, यह प्राचीन दानव कबीले से एक प्राचीन हॉल है, जो हमारे मानव कबीले के गोल्डन थ्रोन हॉल या अमर गठबंधन काउंसिल हॉल के समान एक समारोह परोसता है। वांग फुलियान ने पूछा, क्या दानव कबीले के सदस्य अपनी परिषदों को अंदर रखते हैं? नहीं, बाहर, वू चेंगदाओ ने पिरामिड की ओर इशारा करते हुए कहा। फ्लैट टॉप पिरामिड अपने प्रत्येक पक्ष पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में सही पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में प्रत्येक चेहरे पर 91 कदम के साथ 364 कदमों के साथ बहुत शीर्ष पर सम्राट के सिंहासन पर बैठता है। नियमित चरणों की तुलना में 1/4 कदम अधिक है, जो 300 और 1/4 कदमों को जोड़ता है। जब दानव कबीला अपनी विधानसभा रखता है, तो दानव सम्राट के सिंहासन पर बैठेंगे, जबकि अलग अलग रैंक के असंख्य राक्षस सभी पक्षों पर कदमों पर खड़े होंगे। दानव सम्राट एक टीयरलेस पावर हाउस है, जिसका दिव्य विचार पूरे पवित्र टावर को कवर कर सकता है और सभी 4 पक्षों पर खड़े होकर दक्षता बढ़ जाती है। मो झेंजेन ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ भाई वू, आपने अभी सम्राट के सिंहासन का उल्लेख किया है, क्या हम आमतौर पर इसे ड्रैगन कुर्सी नहीं कहते हैं? नश्वर सम्राट खुद को ड्रैगन के लिए पसंद करते हैं। क्या आपने कभी एक अमर डाओ नेता को एक ड्रैगन दानव की सुरक्षा का दावा करते हुए देखा है? वू चेंगदाओ ने लापरवाही से जवाब दिया। इसके अलावा जब हमारे हजार तंत्र मंडप पहली बार फुसान आए, तो हमने स्थानीय राक्षसों से सीखा कि दानव कबीले का मानना है कि प्राचीन दानव सम्राट ड्रैगन कबीले के प्राचीन ड्रैगन सम्राटों के बराबर थे। वांग क्यूई ने अपनी आंखों की रोशनी को ध्यान केंद्रित किया, दूरी में टकटकी लगाकर और हंसने से पहले कदमों को ध्यान से गिनते हुए, यह वास्तव में सूर्य कैलेंडर से मेल खाता है। लेकिन जिसके बारे में बोलते हुए यिन यांग कैलेंडर सहज अनुभव के अनुरूप नहीं होगा। सन कैलेंडर सूर्य के चारों ओर शेंजो की कक्षा पर आधारित है, जबकि तायिन कैलेंडर तायिन स्टार के वैक्सिंग और वार्निंग को ट्रैक करता है। पूर्व आसानी से एक वर्ष के मार्ग को चिह्नित नहीं करता है, जबकि उत्तरार्ध अक्सर बदलते मौसमों के साथ सिंक से बाहर हो जाता है, जिससे यह कृषि समय के लिए अप्रभावी हो जाता है। शेंजो लोग कबीले आमतौर पर यिन यांग कैलेंडर का उपयोग करते हैं। वांग क्यूई की जांच के जवाब में वू चेंगदाओ काफी अधिक गंभीर हो गया। प्राचीन दानव कबीले कृषि में संलग्न नहीं थे या मौसमी परिवर्तनों पर ध्यान देते थे। इसके अलावा प्राचीन दानव कबीले एक दिव्य प्राधिकरण था, जो कि अपने मूल में दिव्यताओं के साथ था। सूर्य यांग आग का सार, इसलिए सभी प्राचीन महान राक्षसों ने श्रद्धेय और सूर्य की पूजा की। दिव्यताओं कल्टीवेटर 2 प्रकारों में आए, दिव्य आत्माएं और चुड़ैलों।
दैवीय आत्माएं मैना को प्राप्त करने के लिए अगरबत्ती आग शक्ति को इकट्ठा करती हैं, जबकि चुड़ैलों को दैवीय आत्माओं द्वारा दी गई शक्ति प्राप्त होती है। वांग फुलियान एक बार फिर हैरान था। पूरे कबीले ने दिव्यताओं की खेती की। क्या वे पागल हैं? दिव्य आत्माओं की उपलब्धियां उच्च या निम्न सभी विश्वासियों पर निर्भर करते हैं, और चुड़ैलों के मैना की ताकत दिव्य आत्माओं पर निर्भर करती है, न ही धर्मी मार्ग माना जाता है। वो चेंगदाओ ने समझाया, प्राचीन दानव कबीले का दिव्यताओ हमारे शिंजो लोगों के कबीले से काफी अलग लगता है। मैं बारीकियों पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह वर्तमान दानव कबीले की खेती के तरीकों और पवित्र शिशु संप्रदाय के दिव्यताओ तरीकों के मिश्रण की तरह कुछ कहा जाता है। मो झेनजेन ने प्रशंसा की, यह पहले से ही बहुत समझ है। वो चेंगदाओ ने दिल से हंसते हुए कहा, फुसांग में कई नश्वर नहीं हैं, और केवल 2 संप्रदाय हैं। यदि कोई मिराज गेम देखने या अपने खाली समय के दौरान अकेले स्टोरी बुक पढ़ने की इच्छा नहीं करता है, तो प्राचीन दानव कबीले पर चर्चा करने के लिए केवल प्राचीन आत्मा की चट्टान होगी। विकसित यांत्रिक उद्योग के साथ साथ समृद्ध मिराज खेल और स्टोरी बुक, यह स्थान एक निश्चित द्वीप देश के अनुरूप होना चाहिए, है ना? लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे याद है कि माया पिरामिड भी सूर्य देव या किसी के लिए पूजा का स्थान था, क्योंकि पूजा की वस्तुएं समान थीं और उनके कैलेंडर मेल खाते थे। क्या इससे सभ्यताओं की एक समान वास्तुशिल्प शैली हो सकती थी? एक बार जब वार्तालाप बॉक्स खोला गया, तो वो चेंगदाओ बहुत बातूनी हो गया। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ एक यांत्रिक हाथ की जांच की गई और जमीन से एक सुनहरा पीले रंग के फूल को पकड़ लिया। इस फूल को 1000 मील की छापे तकनीक प्रकाश पंखुड़ी कहा जाता है। प्राचीन दानव कबीले के 2 पवित्र फूलों में से एक दूसरे को सूरजमुखी होने के नाते ये 2 फूल एक हैं। एक साधारण हर्बल मेडिसिन और अन्य एक कृषि फसल। कलाकृतियों को दानव कबीले के आधिकारिक खिताबों के बीच कुल 8 के साथ सेंट कहा जाता है, जो 1000 मील की छापेमारी तकनीक के 8 पंखुड़ियों से मेल खाता है। संत को सम्राट से एक विशेष रूप से परिष्कृत 1000 मील छापे तकनीक प्रकाश पंखुड़ी प्राप्त होगी, जबकि सम्राट खुद को फूल के कोर पर आयोजित किया गया था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह महसूस कर सकता हूं कि 8 संत राजनीतिक संघर्ष के बारे में भूल सकते हैं और संलग्न होने में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन अजीब तरह से पर्याप्त है। उनकी समान ताकत के कारण कोई भी दूसरे को नहीं मार सकता है। आंतरिक विवादों के कारण दानव कबीले के पतन के लिए अग्रणी 8 पैरों पर मैकेनिकल जानवर की अग्रिम के साथ वांग क्यूई और उनके साथियों ने पिरामिड के करीब और करीब से आकर्षित किया। धीरे धीरे इमारतों के निशान जमीन पर दिखाई दिए। ये निशान एक बार दानव कबीले के निवास, मंदिर और क्लिनिक थे, लेकिन अब केवल खंडहर बने रहे। 1 लाख साल का समय एक सभ्यता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर वहां कुछ भी था जो अभी भी दानव कबीले के खंडहरों के बीच काम कर सकता है, तो यह शहर व्यापी नहरें होंगी। किसी कारण के लिए दानव कबीले ने जल निकासी प्रणालियों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया, जो पूरे फुसांग में भी विस्तारित हुआ। अब अभी भी उनके भीतर बहने वाली नाजुक धाराएं थीं। इसके बारे में वो चेंगदाओ ने समझाया, एक लंबी अवधि के लिए प्राचीन दानव सम्राट आत्मा को जागृत पवित्र चिकित्सा को मिलाते हैं, जैसे कि सम्राट का तरल नहरों में। फुसांग द्वीप के जीवन प्राणियों के लिए दानव परिवर्तन, यह फुसांग के लिए अद्वितीय था। सीमित जीवन काल के साथ ये नहर धीरे धीरे वृद्ध हो गए और 1 लाख साल से अधिक समय तक मर गए। वांग क्यूई ने आश्चर्य में अपनी जीभ पर क्लिक किया। पूरी नहर ने दानव परिवर्तन किया। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का दृश्य होगा। वो चेंगदाओ के अगले शब्द विशेष रूप से आश्चर्यजनक थे। शायद हम अपने लिए देख सकते हैं। अब अमर गठबंधन अभी भी नियमित रूप से नहरों में सम्राट के तरल को डालता है। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं, तो आपको KDN.com पर वोट करने के लिए आपका स्वागत है, और आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया KDN.com पर पढ़े। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 400 से 152 फुसांग की सभ्यता प्रभाव 1000 आविष्कारों की भूमि। अमर गठबंधन अभी भी नियमित रूप से पानी के चैनलों में सम्राट के तरल को जारी करता है। वांग क्यूई और अन्य 2 ने ठंड लगाई। सम्राट का तरल दानव कबीले की एक पवित्र दवा, एक बूंद आत्मा को जागृत करती है, सांसारिक को पार करती है, 9 बूंदे दिव्य के साथ संवाद करती हैं, अंतहीन अद्भुत उपयोग के साथ। फुसांग में अमर गठबंधन द्वारा सम्राट के तरल के निरंतर प्रसार से केवल फुसांग में हर जगह राक्षसों का परिणाम होगा। वांग क्यूई और हुआंग फुलियान ने अपनी तलवारों को एक साथ अपने परिवेश के सतर्कता से अनसुना कर दिया। वो चेंगदाओ एक पुराने हाथ की तरह अभिनय करते हुए दोनों पर बगल में नजर डाली और क्विजली से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जंगली दानव जानवरों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। हुआंग फुलियान ने अपनी आध्यात्मिक अर्थ फैलाते हुए गहराई से सांस लिया। वो चेंगदाओ ने तब यह अजीब पाया, क्यों जंगली दानव जानवरों के खिलाफ गार्ड? ओह ठीक है, मैं लगभग भूल गया। शिंजो की मूल भूमि फुसांग से काफी अलग है। अलग? क्या फुसांग के दानव जानवर असाधारण रूप से कोमल हैं? दानव कबीले जो शिंजो पूर्वी भूमि पर सदियों पहले इतने कत्ल कर चुके थे, एल्डर जी ट्यूरिंग को फुसांग में रहने के लिए मजबूर किया था। वो चेंगदाओ ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। फुसांग के दानव जानवर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो वे नहीं करेंगे वह मानव कबीले पर हमला है, क्योंकि सम्राट के तरल का प्रसार मनुष्यों द्वारा किया जाता है। वांग क्यूई चकित था, यह किस तरह का तर्क है? क्या यह मूल दानव कबीले का अध्ययन नहीं है? क्या वे अब सामान्य प्रविष्टि परीक्षणों में इसका परीक्षण नहीं करते हैं? मुझे याद है कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल था जब मैंने दर्ज किया था। वो चेंगदाओ थोड़ा असंतोष लग रहा था। दानव कबीले के लिए जन्मजात मास्टर जो उन्हें जागृत करने में मदद करता है, उनकी आत्मा को पूरी तरह से विश्वासघात से परे है। दानव कबीले वंश पर ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। आनुवंशिक अभिव्यक्ति को सीधे बदलने में सक्षम परिवर्तन दिव्य कौशल की शक्ति के साथ रक्तपात प्रतिबंधों को दरकिनार करना, प्रजनन बाधाओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा दानव कबीले के सभी सदस्यों को अपने युवा की देखभाल करने की वृत्ति नहीं है। दानव कबीले की नजर में माता पिता केवल रिश्तेदार हैं जो रक्त संबंध साझा करने के लिए होते हैं। शिक्षक हालांकि सच्चे बुजुर्ग सच्चे परिवार हैं। उनमें से जो लोग अपनी आत्माओं को जागने वाले दानव कबीले की मदद करते हैं, उन्हें जन्मजात मास्टर्स कहा जाता है, और जो लोग अपनी आत्मा जागृति के बाद दानव कबीले को शिक्षित करते हैं, उन्हें प्रसवोत्तर मास्टर्स के रूप में जाना जाता है। दोनों ऐसे प्राणी हैं जिन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता है या अपमानित किया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन दानव कबीले के भीतर जैविक संतान की स्थिति पालतू जानवरों की तुलना में मुश्किल से अधिक है, जबकि शिष्य की वे व्यक्तिगत रूप से जागृत और शिक्षित करते हैं, उन्हें वास्तविक उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी माना जाता है। जैसा कि आधेड़े मन के पास अपने शरीर में मानव कबीले के रक्त के आधे हिस्से के पास होते हैं, वे सहज रूप से आत्मा के ज्ञान के अधिकारी होते हैं, और इस तरह उनकी धारणाएं मानव कबीले के लोगों के प्रति अधिक झुक जाती हैं। क्योंकि मानव कबीले नियमित रूप से सम्राट के तरल की एक नकल जारी करता है, फुसांग दानव प्रजातियां शिंजो लोगों के कबीले के प्रति बहुत अनुकूल हो गई हैं। जैसे ही वे आत्मा की थोड़ी सी आत्मा को विकसित करते हैं, कुछ अनायास गठित छोटे जनजातियों के साथ भी दैवीय आत्माओं को टालने के लिए भी, जो कि ई डेनर के रूप में है।
यांगशेन पैवेलियन भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगातार इनकार कर दिया गया है। वांग क्यूई ने इस बारे में अपनी समझ व्यक्त की। शव विरोधी ताओ अमर गठबंधन की राजनीतिक शुद्धता है। वू चेंगदाओ ने जारी रखा, अमर गठबंधन की सोच के अनुसार इन प्राकृतिक दानव जनजातियों को अध्ययन के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। होशियार को शिक्षित किया जाना चाहिए और अमर गठबंधन में अवशोषित किया जाना चाहिए। फुसंग शाखा के स्थानीय राक्षसों के बाद एक निश्चित संख्या में हम एक बड़े पैमाने पर शिक्षा शुरू कर सकते हैं, जो कि डेमन क्लैन के बारे में है। वे एक अवधारणा नहीं है, वे एक अवधारणा नहीं है। ड्रैगन कबीले, वे पूरी तरह से सभ्य मनुष्यों और ड्रैगन को अपनी तरह की तुलना में करीब से महसूस कर सकते हैं। अमर गठबंधन के तहत दानव कबीले के अवशेषों के लिए एक शोध क्षेत्र में तब्दील हो गया और 1000 तंत्र मंडप में हमारा मिशन पूरा हो गया होगा। वांग क्यूई ने खुद को सिर हिलाया, यह सभ्यता की शक्ति है। सैकड़ों साल पहले फुसांग दानव कबीले ने प्राचीन दानव कबीले अवशेषों से पूंजी प्राप्त की थी। शेंजो ईस्ट लैंड को रक्त और आग से हजारों मील तक आग के साथ तबाह कर दिया था, जो प्राचीन दानव कबीले की महिमा को बहाल करने का इरादा रखता था। किसने सोचा होगा कि एक दिन वे अमर गठबंधन की शक्ति बन जाएंगे। कमजोर लोगों पर मजबूत सभ्यताओं का आत्मसात और बर्बर अज्ञान पर उन्नत सभ्यताओं की शिक्षा बस इतना शक्तिशाली है। सिंहासन के रूप में सेवा करने वाले पिरामिड से गुजरते हुए एक बहुत बड़ा वर्ग था, जो 2 विशाल रास्ते के चौराहे पर स्थित था। हालांकि एक बार सपाट पत्थर फुटपाथ अब दरारों से भरा हुआ था और लताओं और मातम के लिए एक प्रजन मैदान बन गया था। इस दुनिया में जहां एक व्यक्ति रणनीतिक स्तर की ताकत के अधिकारी हो सकता है, मस्तिष्क को विकसित करने और आत्मा को ज्ञान के प्रकाश को विकीर्ण करने का विकल्प इतना संभव नहीं है। अकेले ज्ञान को सभ्यता में एकत्र करने की अनुमति देने के लिए जाने दें। यह कल्पना है कि शेंजो लोगों के कबीले से पहले सभ्यता की चिंगारी हुई होगी जो दिखाई और बुझ गई। और ये खंडहर इस बात का प्रमाण है कि एक महान लौ एक बार यहाँ 1 लाख साल पहले जला दी गई थी। खंडहर से गुजरने के बाद समूह ने इमारतों का एक अजीब क्लस्टर देखा। कांस्य के रंग के स्तंभ सजावट की तरह जमीन पर खड़े थे और जमीन में एक धातु की चमक थी। यहाँ तक कि इमारतें भी दानव इमारतों के पत्थर के अवशेषों के बजाय कांस्य से बनी थीं। वहां सभी पैदल यात्री यांत्रिक जानवरों पर सवार हुए। एक पल में वांग क्यूई को लगा जैसे वह एक जादू संशोधित पाषाण युग से एक विज्ञानफाई कांस्य युग तक छलांग लगा चुका था। वांग क्यूई के लिए शैली में कठोर बदलाव थोड़ा भारी था। मो झेनजेन और हुआंग फुलियान यहाँ की वास्तुकला पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यह पहले से ही 1000 तंत्र मंडप का बाहरी क्षेत्र था, जिसे सैद्धांतिक रूप से मंडप के यहाँ स्थानांतरित होने के बाद बनाया जाना चाहिए था। लेकिन किसी कारण से यहाँ की वास्तुशिल्प शैली शेंजो से पूरी तरह से अलग थी। विशेष रूप से उन अकथनीय स्तंभों। शेंजो महाद्वीप पर ऐसी कोई सजावट नहीं थी। मो झेनजेन के बाद वू चेंगदाओ ने इसके बारे में पूछा। उन्होंने समझाया, इससे पहले फुसांग दानव कबीले ने प्राचीन अवशेष और वैध रूढ़िवादी दानव संप्रदाय के अवशेष होने का दावा किया था, क्योंकि वे इस क्षेत्र में निवास करते थे और हुक्यूंग्स के लिए सीधे नहीं थे। मुझे क्यों, मैं भी दानव के सोचने के तरीके को नहीं समझता। जैसे ही 8 पैर वाले मैकेनिकल बीस्ट ने मेटालिक ग्राउंड पर कदम रखा, यह स्वचालित रूप से रुक गया और बदलना शुरू कर दिया। इसके शरीर को कम कर दिया, गुरुत्वाकर्षण के अपने केंद्र को नीचे की ओर स्थानांतरित कर दिया। वू चेंगदाओ ने प्रत्येक तरफ एक नया डिवाइस फेंक दिया। जैसे ही मैकेनिकल बीस्ट से जुड़े 2 नए उपकरण पहियों को पॉप आउट कर दिया, यांत्रिक जानवर को एक वाहन में बदल दिया। 8 पैर वाला रूप जटिल इलाके के लिए उपयोगी था, लेकिन सपाट जमीन पर काफी साधारण था। मैकेनिकल वाहन को ड्राइविंग करते हुए वू चेंगदाओ ने देखा कि वह पृथ्वी पर एक स्पोर्ट्स कार चला रहा है, जो धातु की सड़क पर बेतहाशा तेजी से बढ़ रहा है। वांग क्यूई और अन्य लोगों ने भी एक मजबूत पुशबैक महसूस किया। हुआंग फुलियान ने उत्सुकता से चिल्लाया, यह गति पहले से ही परे है कि फाउंडेशन की स्थापना के चरण में उन लोगों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इन सड़कों पर अन्य लोग हैं, क्या डर है? वू चेंगदाओ की जंगली हंसी के बीच यांत्रिक वाहन दूर चला गया। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो सिफारिश टिकट, मासिक टिकटों के लिए वोट करने के लिए KDN.com पर आपका स्वागत है और आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए MKDN.com पर जाएं। अध्याय 382 समाप्त हुआ। अध्याय 401 से 153 ऑनलाइन स्टोर और भौतिक स्टोर। सड़क के नीचे तेजी के बाद वू चेंगदाओ की कार एक विशाल इमारत की ओर बढ़ गई। अभ्यास में आसानी के साथ उन्होंने वाहन को बगल में घुमाया ताकि दरवाजों को इमारत के भव्य प्रवेश द्वार का सामना करना पड़े। यह 1000 तंत्र मंडप का प्रवेश द्वार था। शेंजो में लोकप्रिय वास्तुशिल्प शैली से अलग 1000 तंत्र मंडप की संरचना बेहद सरल थी, पूरी तरह से सीधी रेखाओं और समकोण द्वारा उल्लिखित थी। इमारत की सतह पर कांस्य पैटर्न के अलावा कोई अन्य अलंकरण नहीं थे। एक बार जब वांग क्यूई और अन्य 2 कार से बाहर हो गए थे, तो यांत्रिक वाहन स्वचालित रूप से कई धातु ब्लॉकों में असंतुष्ट हो गया। वू चेंगदाओ ने ब्लॉकों को एकत्र किया और तिकड़ी को 1000 तंत्र मंडप में ले जाया। जैसा कि वे चले, उन्होंने कहा, आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। आधिकारिक तौर पर पूरा होने का भोज कल से शुरू होता है। आप मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और तब तक भोज में भाग नहीं ले पाएंगे। अब तक मैं आपको आराम करने के लिए अपने अतिथि कमरों में ले जाऊंगा। मो झेनजेन और हुआंग फुलियान के पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वांग क्यूई ने कहा, वैसे भाई वू, क्या आप यहाँ तंत्र बेचते हैं? पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में, जहां भौतिकी के नियमों ने अमर दाव का समर्थन नहीं किया, कोई केवल उपकरणों पर भरोसा कर सकता था। इसलिए वांग क्यूई ने 1000 तंत्र मंडप के तंत्र को उच्च संबंध में रखा। इसके अतिरिक्त रैन यिंगवेई के मैकेनिकल बटरफ्लाई ने अपनी रुचि को बढ़ाया था, विशेष रूप से तितली के आकार का यांत्रिक जानवर जिसका नाम फ्लो कंट्रोल मॉडल 3 है, जो 1000 तंत्र मंडप का एक उत्पाद है। वू चेंगदाओ ने चुटकी ली। तब जब मैंने इन दोनों को अपने अतिथि कमरों में ले जाया, तो मैं सीनियर ब्रदर वांग के साथ 3 रिवर हॉल में जाऊंगा, जहां तंत्र बेचे जाते हैं। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, उस परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे जगह बताओ और मैं खुद वहां जा सकता हूं। वू चेंगदाओ ने जल्दी से आपत्ति जताई, यह उचित नहीं है। निकट होने के भोज के साथ कई वानफा शिष्य 1000 तंत्र मंडप के भीतर मौजूद हैं। जहां तक मुझे पता है, वानफा शिष्यों में से आधे आपके प्रति वरिष्ठ भाई और अन्य आधे की ओर शत्रुता को परेशान करते हैं, फिर भी एक और आधा आपके साथ काफी असंतोष है। अगर हम आपको इधर उधर भटकने देते हैं तो एक लड़ाई अनजाने में टूट सकती है ना? वांग क्यूई ने अपराध बोध का एक दर्द महसूस किया। नहीं करना चाहिए, यह गंभीर होना चाहिए। वू चेंगदाओ ने बहुत अधिक कहे बिना फिर से अपना सिर हिला दिया। मो झेनजेन और हुआंग फुलियान को अपने अतिथि कमरों में छोड़ने के बाद वू चेंगदाओ ने वांग क्यूई को एक गोल्डन बिल्डिंग में ले जाया। यह वह जगह थी जहां 1000 तंत्र मंडप जनता को तंत्र बेच दिया था। 3 नदियों के मंडप, जिसका नाम 3 नदियों से बहने वाली संपत्ति को दर्शाने के लिए किया गया था, शेंजो की सबसे बड़ी यांत्रिक दुकान थी।
संयोग से एल्डर जी ट्यूरिंग के संप्रदाय के रूप में कैलकुलेटर के आविष्कारक हजार तंत्र मंडप को बहुत आधुनिक बनाया गया था, विशेष रूप से 3 नदियों के मंडप जो ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी सेवाओं की पेशकश करने के लिए शेंजो में सबसे पहले प्रतिष्ठानों में से थे। जिस तरह से वू चेंगदाओ ने पेश किया, हमारे हजार तंत्र मंडप से सभी द्रव्यमान उत्पादित तंत्र यहाँ बेचे जाते हैं। कुछ अवधारणा मशीनें भी हैं जो लागत को कम करने के लिए बहुत महंगी हैं और केवल हमारे अपने शिष्यों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप हमारे वफादार ग्राहकों में से एक हैं जिन्होंने एक बार में महत्वपूर्ण भुगतान किया है और वे भी भुगतान कर सकते हैं, तो वे भी खरीद सकते हैं। वांग क्यूई उत्सुक था, आपके पास एक अभिन्न प्रणाली है? हाँ, एक अभिन्न प्रणाली। इसके अलावा यदि आप 10 बार उत्पादों की एक निश्चित श्रृंखला खरीदते हैं तो एक ही प्रकार के उत्पाद की सभी खरीदारी को 20% तक छूट दी जाएगी। हमारे पास ऐसे कई ऑफर हैं। जैसे ही उन्होंने हजार तंत्र मंडप में प्रवेश किया, वांग क्यूई को तंत्र के चमकदार सरणी द्वारा मोहित कर दिया गया। यह देखते हुए कि यहाँ अधिकांश उत्पादों को अन्य संप्रदायों को बिक्री के लिए इरादा किया गया था, वे मॉड्यूलर रूप में नहीं बनाए गए थे जैसे कि वो चेंगदाओ द्वारा उपयोग किए गए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यांत्रिक जानवर थे। यद्यपि जानवरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, वे पूरी तरह से आम जानवरों की नकल करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि विकास सटीकता की चिंता नहीं करता है और जीवन प्राणियों के शरीर के कई तर्कहीन पहलू हैं। यांत्रिक जानवरों को सबसे तार्किक तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। सभी युद्ध के जानवर अपने प्रोटोटाइप की तुलना में अधिक क्रूर थे, विशेष रूप से कोने में लाल ह्यूमनॉइड मैकेनिकल जानवर। इसकी सुव्यवस्थित संरचना को देखते हुए उसको देखें। एक मिनट रुको, यह वांग क्यूई ने वू चेंगदाओ पर टक दिया और कुछ की ओर इशारा करते हुए जो जगह से बाहर दिखता था ने पूछा, भाई वू, यह क्या है? ओह, एक बहुत प्रसिद्ध खिलौना। वू चेंगदाओ को इस बात को देखने के लिए शर्मिंदा लग रहा था कि वह वांग क्यूई को अंदर से अंदर खींचता है। स्पिरिट आर्मर, यह आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित कवच है। यह बात मूल रूप से निम्नस्तरीय कल्टीवेटर को लगभग एक ही लड़ाकू शक्ति देने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन बाद में यह सबसे बड़ा मजाक बन गया। क्यों? यह पूरी तरह से बेकार है, वू चेंगदाओ ने कहा, एक मुस्कुराहट के साथ। आप समझते हैं, ठीक है। अमर गठबंधन वास्तव में दाव चाहने वालों की तलाश करने का एक गठबंधन है, जहां एक कल्टीवेटर का मुख्य कार्य लड़ने और मारने के बजाय दाव की तलाश करना है। एक विदेशी दुश्मन का सामना करने के लिए जो कि आमतौर पर उन्हें लड़ना चाहिए। आधुनिक काश्तकारों का नेतृत्व आमतौर पर लगभग 10 लापरवाह काश्तकारियों और सैकड़ों ग्रैंड मास्टर्स के साथ किया जाता है, जो प्राचीन विधि संप्रदायों को कुचलते हैं, जिनमें महायान भी नहीं है, एक भी हताहत नहीं है। और उच्चक्रम की खेती करने वालों के लिए पूर्ण शरीर कवच पहनना सिर्फ प्रतिबंधात्मक है, यह ताकत को बढ़ाता नहीं है, यह एक बोझ है, मैजिक बागे के रूप में आरामदायक नहीं है। अब केवल निम्नस्तरीय काश्तकार जो वास्तव में युद्ध के मैदान में जाते हैं, वे पश्चिमी सीमा पर अभिभावक दूत हैं। लेकिन केवल उन लोगों की कमी है जो मेरिट पॉइंट्स या जीनियस काश्तकारियों की जरूरत है, जो नए मंत्रों का परीक्षण करने की जरूरत है। वे अभिभावक दूत बन जाएंगे, पूर्व इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और बाद वाले को इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भी एक अलग भौतिक कानून है जो विभिन्न लड़ाकू रणनीतियों और रणनीति के लिए अग्रणी है। अमर नायक की दुनिया में एक सेना बनाने का सही तरीका अभी भी अधिक लोग, अधिक खेती की प्रतिभा, अधिक उच्चक्रम काश्तकार हैं। वांग क्यूई ने आश्चर्य में कहा, फिर आप अभी भी इसे यहाँ क्यों बेचते हैं? वू चेंगदाओ ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज को कम कर दिया। हमने कुछ सड़क लेखकों को स्पिरिट आर्मर के चारों ओर थीम की गई स्टोरी बुक की एक श्रृंखला बनाने के लिए आमंत्रित किया और मिराज खेलों का भी निर्माण किया, जिसमें दानव कबीले को मारने या प्राचीन खेती करने वालों से जूझने की विशेषता थी, जो काफी लोकप्रिय हैं। वांग क्यूई हैरान था, भाई वू, क्या आपकी 3 नदियों के मंडप ने कभी भी इसका नाम बंदई में बदलने पर विचार किया है? आपका क्या मतलब है? बंदई कालातीत है। वांग क्यूई, शेंजो के अग्रणी भावना निर्माण व्यापारी, अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से मनोरंजन की पेशकश करते हुए उपभोक्ताओं को भावनाओं का अनुभव करने की अनुमति देता है। वू चेंगदाओ ने महसूस किया कि वांग क्यूई व्यंग्यात्मक हो रहा था और अजीब तरह से खांस रहा था। हमारा मुख्य व्यवसाय वास्तव में खिलौने नहीं है। थोड़ी देर के लिए घूमने के बाद वू चेंगदाओ ने पूछा, ठीक है वरिष्ठ भाई वांग, आप किस यांत्रिक कलाकृतियों को खरीदना चाह रहे हैं? वांग क्यूई ने चारों ओर देखा, क्या आपके पास प्रवाह नियंत्रण प्रकार 3 है? ओह वरिष्ठ भाई वांग, आप इस तरह के एक अस्पष्ट तंत्र में रुचि रखते हैं, कहा वू चेंगदाओ ने। रहस्यमय महल की मानसिक विधि के बिना आप प्रवाह नियंत्रण प्रकार 3 जैसी किसी चीज को सक्रिय नहीं कर पाएंगे। मेरे पास यह है, इस बारे में चिंता मत करो। वांग क्यूई ने खुद कई मानसिक तरीकों का अभ्यास किया था, जिनमें से कई रहस्यमय महल के साथ जुड़े हुए थे। फ्लो कंट्रोल टाइप 3 मैकेनिकल बीस्ट एकमात्र ऐसा उपकरण था जिसमें उसने वैक्यूम 0 पॉइंट एनर्जी और डीरेक सागर को शामिल किया था। यह उनके शोध के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त उनके पास बटरफ्लाई ग्रुप के मूवमेंट एल्गोरिदम के बारे में कुछ विचार थे। एक अस्पष्ट तंत्र होने के नाते एक एकल प्रवाह नियंत्रण प्रकार 3 लागत 20 मेरिट अंक, और वांग क्यूई ने उनमें से 10 खरीदे। पिछली बार चेन फेंग ने उनमें से कई 100 को एक बार में रैन यिंगवेई से नष्ट कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यिंगवेई ने देखा कि वह किसी को मारना चाहता है। यदि वांग क्यूई ने हाल ही में मेरिट पॉइंट्स की एक बड़ी राशि अर्जित नहीं की होती, तो वह वास्तव में इस तरह की जादू की कलाकृतियों को खरीदने के लिए अनिच्छुक होता। फिर बाकी दिन के लिए वांग क्यूई बाहर नहीं गया और परेशानी का कारण नहीं था या अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को भड़काया। इसके बजाय वह ईमानदारी से अपने कमरे में रहे, यांत्रिक कलाकृतियों को परिष्कृत करते हुए और खेती की। अगले दिन के बाद और पूरा होने का भोज शुरू हुआ। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो कृपया इसे KDN.com पर एक सिफारिश टिकट या मासिक टिकट के साथ वोट करें। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए MKDN.com पर जाएं। अध्याय 382 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।